और भी बेहतरीन ऑडियो बुक उपन्यासों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। कियान्यू शहर से जहाज शांति से समुद्र पर चल रहा था, कांचुई शहर के बंदरगाह की ओर जा रहा था। हमने पहले जो दूरी तय की थी, उसके आधार पर अब हम लगभग एक तिहाई रास्ता चल चुके हैं। कियान युचेंग और एलियन के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी ली और समुद्र में मछली पकड़ने चले गए। जब साधना की बात आती है तो काम और आराम को जोड़ना महत्वपूर्ण है। आपको खुद को थोड़ा आराम और आराम देना होगा। खुद को तनाव में रखना अच्छी बात नहीं है। बहुत खूब। यिन ने दोनों हाथों से बल लगाया और एक मछली को समुद्र से बाहर निकाला गया। 1.5 पाउंड उड़ने वाली मछली। दूसरी ओर कियान्यू शहर खाली था। उन दोनों ने लगभग 2 घंटे तक मछली पकड़ी और यिन पहले ही 5 बार छड़ी खींच चुका था। कियान युचेंग ने 5 बार चारा बदला और विजेता तुरंत स्पष्ट हो गया। यिन को दूसरी मछली पकड़ते देख कियान युचेंग को खुद पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच वायुसेना का आदमी हूं? असंभव, बिल्कुल असंभव। यहाँ मछली संसाधन प्रचुर हैं, वायुसेना कैसे हो सकती है? असंभव। यिन ने उसकी अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। किसने सोचा होगा कि सक्षम श्री कियान मछली पकड़ने में इतने नौसिखिया थे? मुझे लगता है कि अगर मैं लिंग युआन और अन्य लोगों को बताऊंगा तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि वह भी असमंजस में थी कि मछली ने दूसरे कांटे को क्यों नहीं काटा। कियान युचेंग ने फिर से छड़ी उठाई और जैसा उसने सोचा था, चारा चला गया था। दोबारा काटने के बाद उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी को वापस समुद्र में फेंक दिया। तभी वह दृश्य सामने आया जिससे वह शर्मा गया। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी के चारों ओर 20 से अधिक ब्लूफिन टूना, ट्राउट और अन्य मछलियां लटकी हुई थीं। मैंने देखा कि वह उन्हें देख रहा था, अपना मुंह खोल रहा था और कुछ बुलबुले उड़ा रहा था। यह एक दोस्ताना अभिवादन जैसा था। आप क्या देख रहे हैं, वायुसेना वाले? एक यिन ने देखा कि कियान युचेंग का चेहरा अजीब लग रहा था, इसलिए वह देखने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराया। इन मछलियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? न केवल वे चारा नहीं खाते, वे मुझे उकसाते भी हैं। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया और उसका चेहरा भावहीन हो गया। हम आज रात मछली की दावत कर रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ लहराया और मछली पकड़ने वाली छड़ी के पास की सभी मछलियां एक अजीब शक्ति द्वारा पकड़ ली गईं। तड़क गया, फट गया, फट गया, फट गया। उसके कंधे पर किसी भारी चीज के टकराने की आवाज आई और मछली उसकी पकड़ में आ गई। यिन ने इन मछलियों के लिए शोक मनाया। तुम्हें उसे उकसाने के लिए किसने कहा? जैसे ही वह मछली को पैक करने ही वाली थी, उसे एक अजीब सी सांस आती महसूस हुई। मिस्टर कियान, एक अजनबी आ रहा है। ठीक है, पहले मछली हटाओ, फिर देखो कौन आ रहा है। देख पर भंडारण बंदरगाह खोल दिया गया और सभी मछलियों को नीचे जमे हुए भंडारण कक्ष में भेज दिया गया। जब दोनों फिर उठे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत पुराना जहाज उनकी ओर आ रहा है। दूसरी पार्टी के झंडे ने कियान युचेंग को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। समुद्री डाकू। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। फिर वह यह देखना चाहता था कि क्या इन समुद्री डाकुओं की दृष्टि अच्छी है, या उन समुद्री डाकुओं की तरह जिन्हें मैंने अपने पिछले जीवन में फिल्मों और टीवी शो में देखा था, जिन्हें जलाना, मारना, लूटना और हर तरह की बुराई करना पसंद था। जल्द ही दूसरा जहाज आ गया। कियान युचेंग ने महसूस किया कि लगभग 100 लोग थे और सबसे मजबूत व्यक्ति केवल आत्मा सम्राट स्तर पर था। जब समुद्री डाकू जहाज के नेता ने सेंगोकू और जिन को देखा तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इन दोनों लोगों का स्वभाव बहुत ही असामान्य है और उनकी पृष्ठभूमि असाधारण है। 2 लोगों ने खुले समुद्र में उतरने का साहस किया। यह कुछ ऐसा नहीं है जो सामान्य लोग कर सकें। बाहर जाने से पहले मैंने कैलेंडर नहीं देखा। विश्व समुद्री लुटेरों के कप्तान, आपको ठेस पहुंचाने के लिए मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें। नेता ने धनुष पर खड़े होकर आदरपूर्वक प्रणाम किया। कियान युचेंग ने सिर हिलाया। इस आदमी की दृष्टि कुछ अच्छी थी, अन्यथा उसे इन लोगों को समुद्र में गायब कर देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आपका महामहिम गुजर रहा है, मैं समझता हूं। अगर आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो कृपया तुरंत चले जाएं। कियान युचेंग मुस्कुराया और उसे दोष देने का इरादा नहीं था। यह करुणा नहीं है। हर किसी के जीवित रहने के अपने नियम होते हैं। जब तक आप उसे उकसाएंगे नहीं, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका यही मतलब है कि यदि दूसरे मुझे ठेस नहीं पहुंचाते तो मैं दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। समुद्री डाकू नेता ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपने अधीनस्थों की ओर देखा। हवा की दिशा सामान्य है, चलो द्वीप पर वापस चलें। इसके बाद समुद्री डाकू जहाज ने दिशा बदल दी और कियान युचेंग के जहाज को छोड़ दिया। दूसरे पक्ष को जाते हुए देखने के बाद यिन ने असमंजस में कहा, मिस्टर कियान, उन लोगों की बुरी आभा बहुत मजबूत है और पहली नजर में यह स्पष्ट है कि वे दयालु लोग नहीं हैं। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, उनका पेशा समुद्री डाकू है। अगर वे अभी हमारे जहाज पर चढ़े होते तो मैं सुनिश्चित करता कि वे कभी वापस न आए। लेकिन नेता ने कुछ दूरदर्शिता दिखाई और संघर्ष को टाल दिया। यह सब जीवित रहने के लिए है। यह तब तक कुछ भी नहीं है जब तक यह मेरे हितों का उल्लंघन नहीं करता है। वह संत नहीं है, लेकिन वह कायर भी नहीं है। श्रेक 7 डेविल्स के माहोंगजुन की तरह, जिन्होंने कहा कि जो लोग परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते वे नायक नहीं हैं। इस पर उन्होंने उपहास उड़ाया। ये झिकियो बहुत बदकिस्मत है कि उसे इसका सामना करना पड़ा। न केवल जूनियरों द्वारा उसे कमीने कहकर उसका मजाक उड़ाया गया, बल्कि झाओ वूजी द्वारा भी उसकी पिटाई की गई। स्पष्ट रूप से कहें तो यह कमजोरों को धमकाने और ताकतवरों से डरने का एक विशिष्ट मामला है। कियान युचेंग बिना किसी निचली पंक्ति के ऐसा काम कभी नहीं करेगा। जब तक दूसरे उसे उकसाते नहीं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यिन ने स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में जो कुछ देखा और सुना था उसके बारे में सोचा, और वह जो कर रहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। समुद्री डाकू जो करते हैं वह जीवित रहने की चाहत के अलावा और कुछ नहीं है। आइए अब इस बारे में बात न करें। वह मछली वास्तव में मोटी और स्वादिष्ट थी। यह निश्चित रूप से साशिमी के लिए बहुत अच्छी होगी। आइए मैं आपको अपना कौशल दिखाता हूँ। देखिए कि मैं जो साशिमी बनाता हूँ वह लिंग्युन और अन्य से कैसे अलग है। कियान युचेंग ने विषय बदल दिया। समुद्री डाकुओं के बारे में बात करने की क्या बात है? क्या यह खाने में स्वादिष्ट नहीं है? इतनी बड़ी और मोटी ब्लूफिन टूना को सैशिमी न बनाना शर्म की बात होगी। यिन भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि वह मछली के साथ क्या कर सकता है। 7 दिन एक पल में बीत गए और कियान युचेंग ने थोड़ी देर और समुद्र पर रहने का इरादा किया। इसके परिणामस्वरूप उनकी वापसी यात्रा धीमी हो गई और समय के साथ यात्रा उबाऊ हो गई। लेकिन खेती के लिए समय बहुत जल्दी बीत जाता है। समुद्र में 3 दिनों तक आराम करने के बाद यिन ने अभ्यास करना शुरू किया।
कियान युचेंग कभी कभी पानी के भीतर अन्वेषण करने के लिए समुद्र में गोता लगाता है। हालांकि उसे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन ढेर सारे मोती जरूर मिले। अपने खाली समय में उन्होंने मोती के आभूषणों के साथ सेट बनाए। जब मैं वापस आऊंगा तो उन्हें लड़कियों को उपहार के रूप में दूंगा। बाहर जाने के बाद आप खाली हाथ घर नहीं जा सकते। डीप सी डेमन व्हेल किंग द्वारा उसे दिया गया 800,000 साल पुराना व्हेल गोंद भी था और उनमें से 8 लोग इसका एक छोटा सा हिस्सा साझा कर सकते थे। मेरे साधना स्तर को फिर से सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन यह गति वास्तव में कष्टप्रद है। बंदरगाह को ज्यादा दूर नहीं देखकर कियान युचेंग को अपने दिल में लालसा की भावना महसूस हुई। उसे और एलियन को कंशुई शहर छोड़े आधा महीना हो गया है। लंबे समय तक समुद्र में रहना वाकई उबाऊ है। नौकायन एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई सहन नहीं कर सकता। जब वह घर के करीब होता है तो उसे घर की याद आती है। ये जगह उनके दूसरे घर की तरह है। मैं लिंग युआन और अन्य लोगों से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। यह अभी भी अधिक मानवीय और व्यावहारिक है और मैं अभी भी इतने ऊंचे और शक्तिशाली होने की भावना का आदी नहीं हूं। कियान युचेंग को लगा कि वह उस तरह का व्यक्ति बनने के लिए उपयुक्त नहीं है जिसने मानवता को खत्म कर दिया और उच्च पद पर बैठे सभी लोगों को हे दृष्टि से देखा। एक यिन केबिन से बाहर आई, दूर से बंदरगाह की ओर देखा और मुस्कुराया। इतने दिनों तक दूर रहने के बाद मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या बहन लिंग युआन और अन्य लोग मास्टर कियान को बहुत याद करते हैं। यिन ने जो कहा उसे सुनकर कियान युचेंग मुस्कुराए और कहा, बेशक वे शायद इस समय घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद उसे भूख भी नहीं है। फिर उसने आगे की ओर देखा और उसकी दृष्टि अपनी जागीर की ओर लौटती हुई प्रतीत हुई। इस अध्याय का अंत। अध्याय 111 यिन का परिवर्तन। अध्याय 111 यिन का परिवर्तन। कृपया अनुशंसा करें। कियान युचेंग का जहाज बंदरगाह पर रुकने के बाद उसकी मुलाकात उस व्यापारी से हुई जिसने पहले उसे नाव किराए पर दी थी। बॉस, क्या संयोग है, हम यहाँ मिलते हैं। उसने किनारे पर व्यापारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। व्यापारी ने कियान युचेंग को अविश्वास से देखा, जैसे उसने कुछ अजीब देखा हो। अतिथि, आप वास्तव में सफलतापूर्वक घर लौटने में कामयाब रहे। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूर समुद्र से सचमुच कोई लौट सकता है। चौंकाने वाला। आपको पता होना चाहिए कि सोल किंग के ऊपर कई मजबूत लोग हैं जो खुले समुद्र में जाने के लिए उससे नावें किराए पर लेते हैं। बिना किसी अपवाद के उनमें से कोई भी सफलतापूर्वक वापस नहीं लौटा है। केवल इस युवक को वापस आने में आधा महीना लगा। मैं वापस आ गया हूं। समुद्र बहुत उबाऊ है। धरती पर रहना बेहतर है। कियान युचेंग ने लंगर गिरा दिया और जहाज के स्थिर होने के बाद वह और अयन नाव से उतर गए और गोदी की ओर चल दिए। चूंकि आप यहाँ हैं, बॉस, हम रास्ते में बिल का भुगतान कैसे करें? बेशक, यहाँ आना मेरे लिए सम्मान की बात है, सर। व्यापारी हंसा, लेकिन उसके चेहरे का सदमा अभी तक कम नहीं हुआ था। बाद में वह कियान युचेंग और एलियन को अपने व्यवसाय में ले आए और पिछला व्यावसायिक अनुबंध वापस ले लिया। कियान युचेंग ने भी अपना हिस्सा निकाल लिया और व्यापारी की अगली चाल को देखा। अतिथि, जब आप सकुशल लौट आए हैं तो अनुबंध का पालन करें, व्यापारी ने कहा और फिर उसने एक चांदी का कार्ड निकाला। यह 3000 सोने के सोल सिक्कों वाला एक चांदी का कार्ड है। कृपया इसे रखें। कियान युचेंग ने सिर हिलाया और सिल्वर कार्ड ले लिया। फिर व्यवसायी ने अपनी मुहर निकाली और अपने अनुबंध पर लेनदेन पूर्ण हुआ शब्द की मुहर लगा दी। सर, कृपया अपना अनुबंध यहाँ लाए ताकि मैं उस पर मुहर लगा सकूं। कियान युचेंग ने उसके सामने अनुबंध रखा और व्यापारी ने तुरंत उस पर मुहर लगा दी। अंत में कियान युचेंग ने दोनों अनुबंधों पर स्वयं हस्ताक्षर किए, उसकी प्रतिली और कंपनी छोड़ दी। अपने दिल में लालसा के साथ कियान युचेंग ने पाया कि जागीर में वापस जाने की उसकी गति सामान्य से बहुत तेज थी। एक यिन को भी ऐसा ही महसूस हुआ। वह आज एक अलग व्यक्ति लग रहा था। मुझे इसे कैसे कहना चाहिए, यह अधिक मानवीय लगता है। आधे घंटे में कियान युचेंग और यिन जागीर के द्वार पर पहुंचे। इस बार पिछली बार से अलग था। कियान युचेंग ने लिंग युआन और अन्य लोगों की सांसें महसूस की। वे सब यहाँ हैं। जैसे ही उसने जागीर का दरवाजा खोला, उसे 2 भूतिया बाघ शावकों की रोने की आवाज सुनाई दी। आउच! कियान युचेंग ने 2 शावकों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और उनके छोटे सिरों को गले लगाने के लिए झुक गया। तुम दोनों यहाँ क्यों आए? आउच! दोनों शावक उसके सिर बंद करने से नाखुश थे और उन्होंने बेतहाशा सिर हिलाया। ठीक है, चलो देखते हैं वे क्या कर रहे हैं। कियान युचेंग ने अपना हाथ ढीला कर दिया और 2 भूत बाघ शावक उसके पैरों के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। यिन ने 2 भूतिया बाघ शावकों को मुस्कुराते हुए देखा। कुछ दिनों तक उनसे न मिलने के बाद ऐसा लगा कि वे कुछ बड़े हो गए हैं। परेशानी पैदा करना बंद करो और एक साथ वापस जाओ, वह बोली और 2 भूतिया बाघ शावकों ने सिर हिलाया, फिर तेजी से विला की दिशा में भाग गए। कियान युचेंग मुस्कुराया और विला की ओर चल दिया। उसी समय हॉल में लिंग युआन ने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और बाहर देखा। दूसरे मास्टर, आप कब वापस आएंगे? वह मन ही मन बुदबुदाई। उसका शरीर पहले से थोड़ा पतला लग रहा था। हालांकि इसका असर उन हिस्सों पर नहीं पड़ेगा जिनका वजन कम नहीं हुआ है। बहन लिंग युआन, क्या आपको फिर से अपनी जीजाजी की याद आ रही है? शुई युनलो अचानक ऊपर से नीचे आई और आवाज लगाई, चिंता मत करो, मेरा जीजा बहुत सक्षम है। वह जल्द ही दरवाजे के बाहर आ सकता है। वह अब कियान्यू शहर में आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसके मन में उसका जीजा अजय है। लगभग 2 मिनट बाद दोनों लड़कियों ने दरवाजे के बाहर भूतिया बाघ शावकों की खुशी भरी चीखें सुनी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और हॉल से बाहर चले गए। दूसरा युवा मास्टर, जीजाजी। यह सही है, कियान युचेंग और यिन विला की ओर चल रहे थे। यिन ने दोनों महिलाओं की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। श्री कियान के आकर्षण का कोई विरोध नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर आने के बाद मैं धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो गया था। वह एक आत्मिक जानवर के रूप में पैदा हुई थी और ताकतवरों के प्रति उसकी स्वाभाविक प्रशंसा है। जब जीवन साथी चुनने की बात आती है तो आपकी अपेक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं। कम से कम वह मनुष्यों के बीच एक ताकतवर व्यक्ति है, लेकिन साथ ही श्री कियान की तुलना में हर कोई बहुत हीन है। यिन भी इस समय सोच रही थी, क्या उसे एक रात दूसरे पक्ष के साथ लंबी बात करनी चाहिए। वह जानती थी कि झू लिंग्युन उस रात कमरे से बाहर चली गई थी। दूसरे दिन उसने बदलाव भी नोटिस किया। एक और महिला उसके आकर्षण से वशीभूत हो गई। अपने बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं उससे आकर्षित हो गया हूं। टैंग नाम का वह आदमी जो कभी उसकी किस्मत में था, उसके लिए सिर्फ एक मजाक था। भाग्य बदल गया है, वह जीवन का भावी देवता है। उसका अपना रास्ता है, उसे खुद ही उस पर चलना होगा।
कियान युचेंग को नहीं पता था कि इतने कम समय में यिन ने उसके बारे में अपनी राय बदल दी है। ऐसा लगता है कि जो दृश्य मैंने शुरुआत में देखा था वह फिर से सच होने वाला है। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, घर पर केवल आप दोनों ही हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? दीदी, अकादमी में कुछ हुआ था। इसे सोल मास्टर प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण प्रक्रिया कहा गया था। लिंगयुन और अन्य लोग कल देर रात तक फाइटिंग स्पिरिट एरेना में खेले। वे थोड़ा थक गए हैं और अब आराम कर रहे हैं, शुई युनलो ने जल्दी से कहा। कियान युचेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यदि झू लिंगयुन और अन्य दो फाइटिंग स्पिरिट एरेना में गए तो क्या यह कमजोरों को धमकाने का एक निश्चित तरीका नहीं होगा? भले ही इसका मतलब अपनी आत्मिक शक्ति को दबाना हो, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग झेल सकें। फिर उसे कुछ समझ आया और मुस्कुराया, तो फिर उनके आराम में खलल मत डालो। वैसे लो, अकादमी जाओ और दोपहर के भोजन के लिए घर आने के बारे में अपनी बहन से बात करो। श्री युनलो की आंखें चमक उठीं, यह जानकर कि दोपहर में एक और शानदार रात्रिभोज होगा। जीजा जी, मैं अभी जाकर अपनी बहन को बता देती हूँ। इतना कहने के बाद वह झटके से जागीर से बाहर भाग गई। उसके तेजतर्रार रूप को देखकर कियान युचेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चों जैसा व्यवहार क्यों करते हो? उसने लिंग युआन की ओर देखा। मैं वापस आ गया हूँ और मैं सुरक्षित वापस आ गया हूँ। लिंग युआन उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। ठीक है दूसरे युवा मास्टर, मुझे पता था कि आप ठीक होंगे। आपका वजन कम हो गया। कियान युचेंग के शब्दों ने लिंग युआन को अब और रुकने में असमर्थ बना दिया और उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। हम, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम मुझे पूरे दिन डर में जीने को मजबूर करते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार चाहे आप कहीं भी जाएं, मुझे अपने साथ अवश्य ले जाएं। उसके चुलबुले शब्दों को सुनकर कियान युचेंग मुस्कुराया और धीरे से उसके बालों को सहलाया। ठीक है, मैं अगली बार जहां भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब उसकी जागीर की शीर्ष शक्ति नीचे के 4 संप्रदायों में से किसी एक को आसानी से नष्ट कर सकती है। दुलो शीर्षक हैं कियान युचेंग, लिंग युआन, शुई युनयान। कॉन्ट्रा में शामिल हैं ए यिन, शुई युनलो। आत्मा संत झू लिंगयुन। आत्मा सम्राट बैंगनी आत्मा, जेड आत्मा। इसे किंग बम कहा जा सकता है। अंदर आओ, हम समुद्र में जो देखा उसके बारे में बात कर सकते हैं। जब मेरे पास समय होगा मैं तुम्हें देखने के लिए समुद्र पर ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद कियान युचेंग विला में चला गया। लिंग युआन और एयिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अंदर चले गए। लिंग युआन वास्तव में समुद्र और जमीन के बीच अंतर जानना चाहता था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 112, बच्चा बीमारी की तलाश में है। अध्याय 112, कियानक सुंजी का बच्चा। कृपया अनुशंसा करें। जब कियान्यू शहर और अन्य लोग कांशुई शहर के साथ एकत्र हो रहे थे, स्पिरिट हॉल के कियानक सुंजी भी अधिक सक्रिय हो गए। वह हमेशा तांगहाओ और उसके बगल वाली महिला के बारे में खबरों पर ध्यान देता था। युगुआन की व्यक्तिगत जांच के अनुसार महिला की पहचान 1 लाख साल पुरानी आत्मा जानवर की लगती है। ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। इसी तरह यह उनके लिए हाउटियन संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करने का भी एक अच्छा अवसर है। अभी समय ठीक नहीं है, कार्रवाई करने का समय नहीं है। बीबी डोंग को हमेशा लगता था कि कियानक सुंजी की हरकतें थोड़ी अजीब थीं। जागने के बाद मेरे शिक्षक एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहे थे। हर दिन वह मूल रूप से पोप के महल और शयन कक्ष के बीच घूमता था और फिर वह 2 बुजुर्गों जुए और गुई से अलग अलग चीजों पर चर्चा करने के लिए मिलता था। इसके अलावा कोई अन्य कार्रवाई नहीं है। कियान युचेंग का पत्र मिलने के बाद से बीबी डोंग को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई है। पत्र में दूसरे चाचा ने मुझे अभ्यास के लिए समय निकालने की याद दिलाई ताकि मुझमें सभी साजिशों को कुचलने की ताकत आ सके। वह इस बात से गहराई से सहमत थी और जब कियान जुंजी पोप के पद पर वापस लौटे तो उन्होंने पूरी तरह से पद छोड़ दिया। कियान दाओलियू और पूजा हॉल के अन्य लोग भी आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक नजर डाली और फिर चले गए। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इन उपासकों का रवैया पहले जैसा उत्साहपूर्ण नहीं लग रहा था। कियानक सुंजी को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह अपनी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। बीबी डोंग की मार्शल आत्मा बदलने के बाद उसकी साधना की गति बहुत तेज हो गई। वह कॉन्ट्रा तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर है। 20 वर्षीय सोल डॉलवो महाद्वीप में एक अभूतपूर्व अस्तित्व है। वह अकेली है। बीबी डोंग, अंकल, मैं जल्द ही कॉन्ट्रा बन जाऊंगा। जब आप वापस आएंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बीबी डोंग ने वुहुन शहर के बाहर देखा और बड़बड़ाया। इस अवधि के दौरान उन्होंने खेती पर ध्यान केंद्रित किया और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट भी गईं। उसने युमेई को उसकी आत्मा के छल्ले प्राप्त करने में मदद की। डेथ स्पाइडर सम्राट के परिवर्तन के बाद वह मार्शल स्पिरिट के वश में हो गई थी और नरक से बालकिरी की तरह दिखती थी। उन अंधे आत्मा वाले जानवरों को मूल रूप से उसके द्वारा बेरहमी से काटा गया था। इसने युमेई पर एक मजबूत दृश्य प्रभाव डाला। वह जानती थी कि बीबी डोंग बेहद प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मार्शल भावना इतनी मजबूत होगी। उसकी कठोर दृष्टि और ठंडे चेहरे से यह कल्पना करना कठिन था कि यही वह संत है जिसके साथ वह बातचीत कर रही थी और हंस रही थी। जब बीबी डोंग ने युमी के मार्शल स्पिरिट के वशीभूत होने के बाद उसके आश्चर्य के बारे में सोचा तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। सिस्टर युमी की प्रशिक्षण गति भी बहुत तेज है। अभी थोड़ा ही समय हुआ है और आप पहले ही सोल मास्टर बन चुके हैं। यह बहुत तेज है। वह युमी की खेती की गति से बहुत आश्चर्यचकित थी। भले ही हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है। जहां तक कियान जुंजी का सवाल है, वह पोप के महल में आधिकारिक दस्तावेजों को संभालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उसके दाहिनी ओर के दस्तावेज में तांग हाओ के ठिकाने के बारे में नवीनतम जानकारी थी। इसमें कहा गया, तीनों अलग हो गए, तांग जियो संप्रदाय में लौट आए और तांग हाओ और अज्ञात महिला वध के शहर में चले गए। एक दस्तावेज को संसाधित करने के बाद उसने तांग हाओ के ठिकाने को रिकॉर्ड करने वाला दस्तावेज फिर से उठाया। तांग हाओ, तुम और वह सोल बीस्ट लड़की अभी भी साथ हैं। भले ही यिन यहाँ नहीं है, उसका प्रतिस्थापन अभी भी सामने आता है। देवताओं की योजना है। इस समय कियानक सुंजी ने पहले की उदासी के बिना एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। आवाज गिरते ही बाहर से युमी की आवाज आई। संत, क्या आप घर पर हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। बीबी डोंग खड़ी हुई और दरवाजे तक चली गई और युमी ने गेट खोला और अंदर आ गई। बहन युमी, क्या आपकी सफलता के बाद आपकी खेती समेकित हुई है? ठीक है, मैंने सोल फाइटिंग एरेना में 60 सोल फाइटिंग मैचों में भाग लिया, लगातार जीत दर्ज की। क्या अब आपने गोल्ड फाइटिंग स्पिरिट मेडल प्राप्त कर लिया है? बीबी डोंग के आश्चर्यचकित चेहरे को देखते हुए युमी मुस्कुराई और सिर हिलाया। वह अब गोल्ड फाइटिंग स्पिरिट मेडल की मालिक हैं और उन्होंने वुहुन सिटी फाइटिंग स्पिरिट एरेना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत बढ़िया सिस्टर युमी। बीबी डोंग भी फाइटिंग स्पिरिट एरेना में जाना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत मजबूत है।
उसके द्वारा किए गए सभी वास्तविक युद्ध आत्मिक जानवरों के विरुद्ध थे। इस्तेमाल की गई सभी चालें एक झटके में घातक हैं। यदि आप रिंग में असफल हुए तो यह बुरा होगा। संत, आप सोल डुलो स्तर तक पहुंचने वाले हैं, है ना? यूमी ने बीबी डोंग को देखा और उसकी प्रतिभा से बेहद ईर्ष्यालु हुई। 20 वर्षीय कॉन्ट्रा, इसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। एक राक्षस की प्रतिभा। ठीक है, हम सफलता से बस एक कदम दूर हैं। अगर दूसरे अंकल ने यह खबर सुनी तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। बीबी डोंग मुस्कुराई। इसके बारे में बोलते हुए, दूसरे अंकल अब कहाँ हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह यहाँ यात्रा करने नहीं आया है, बल्कि उसे कुछ काम करना है। उसे फिर आश्चर्य हुआ। जिस गति से कियान्यू शहर आगे बढ़ रहा था, उससे बीबी डोंग को लगा कि यह यात्रा के लिए सही गति नहीं है। रास्ते में दृश्यों की सराहना करने के लिए आप निश्चित रूप से धीमे हो जाएंगे। दूसरे युवा मास्टर की हरकतें अनुमान लगाने की हमारी क्षमता से परे हैं। मुझे उम्मीद है कि उसकी यात्रा अच्छी होगी और वह जल्द से जल्द स्पिरिट हॉल लौट सकता है। यूमी को वास्तव में उम्मीद है कि कियान युचेंग जल्द से जल्द कार्य पूरा कर सकता है और सुरक्षित रूप से स्पिरिट हॉल में लौट सकता है। वह हमेशा मानती थी कि कियान युचेंग स्पिरिट हॉल के असली नेता थे। ओ कियानक्सुनजी, वह हमेशा एक सभ्य व्यक्ति की तरह नहीं लगती हैं। इसके बजाय उसने हर जगह दूसरे युवा मास्टर को निशाना बनाया। एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पिरिट हॉल की प्रतिष्ठा बढ़ गई है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि कुछ गलत है। उस भाईचारे की लड़ाई के दौरान दूसरे युवा मास्टर, जिस पर उसे गर्व था, ने भाग्य को तोड़ दिया और पोप कियान जुंजी को डोलुओ नामक शक्तिशाली मुद्रा के साथ कुचल दिया। वह जानती थी कि दूसरा युवा मास्टर कियान युचेंग स्पिरिट हॉल का असली नेता था। वह स्पिरिट हॉल को बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। बीबी डोंग ने शायद अनुमान लगाया कि यूमी क्या सोच रही थी, और वह यह भी जानती थी कि कियान युचेंग के नेतृत्व में स्पिरिट हॉल सबसे अच्छा होगा। लेकिन वह अब कुछ और करने में बहुत व्यस्त है। स्पिरिट हॉल के मामलों की तुलना में देवताओं का निर्माण करना और दैवीय क्षेत्र पर हमला करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि देवदूत भगवान के लिए इस प्रकार का व्यवहार कुछ ज्यादा ही है। भगवान की योजना पहले ही शुरू हो चुकी है और कियान युचेंग जो करना चाहता है वह इन उच्च और शक्तिशाली देवताओं को यह बताना है कि मनुष्य कितने शक्तिशाली हैं। बीबी डोंग कठिन अभ्यास करती है क्योंकि वह भविष्य की लड़ाइयों में कियान युचेंग के साथ लड़ने में सक्षम होना चाहती है। उसकी क्षमता निश्चित रूप से शीर्ष पर होगी। यह बीबी डोंग का आत्मविश्वास है, उसकी जुड़वा मार्शल आत्माओं द्वारा उसे दिया गया आत्मविश्वास। इसके अलावा कियान युचेंग ने उसे बताया कि एक भगवान उस पर मोहित हो गया है। इसका मतलब यह है कि उसके पास अभी भी भगवान बनने का मौका है और उसे इसका लाभ उठाना ही चाहिए। इस तरह कियान्यू सिटी की अंतिम लड़ाई जीतने की संभावना अधिक होगी। बीबी डोंग को अचानक कुछ याद आया और उसने यूमी की ओर देखा और पूछा, बहन यूमी, वह नौकरानी अब कैसी है जिसे शिक्षक ने पहले पसंद किया था? यूमी ने आह भरते हुए कहा, संत, वह पहले से ही गर्भवती है। गर्भवती? बीबी डोंग ने आश्चर्य का संकेत दिखाया। मैंने उसके लिए एक सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था की है ताकि उसका जन्म आसानी से हो सके। यूमी ने फिर कहा। बीबी डोंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर उसके दूसरे चाचा वहां नहीं होते तो शायद वह शिक्षक की बच्ची, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका जन्म सुरक्षित हो। मुझे इस मामले पर मुख्य पुजारी से बात करने और उसके जीवन को सुरक्षित बनाने का समय मिलेगा। उनका मानना था कि महान पुजारी कियान दाओलियू अपने वंशजों के बारे में बहुत चिंतित थे। 6 पंखों वाले स्वर्गदूतों के लिए संतान को जन्म देना बहुत कठिन है, इसलिए वे निश्चित रूप से इस बच्चे को बहुत महत्व देंगे। कियान रेनक्स्यू का जन्म होने वाला है। ठीक है, मैं महायाजक को संत के पास छोड़ दूंगा। मैं अभी उस बहन के पास जा रहा हूँ। आज उससे मिलने का दिन है। इतना कहने के बाद यूमी ने बीबी डोंग का आवास छोड़ दिया। बीबी डोंग ने अपने शरीर को फैलाया और उसका संपूर्ण फिगर तुरंत सामने आ गया। शिक्षक का बच्चा? मुझे नहीं पता कि मेरे दूसरे चाचा का बच्चा कब होगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 113 पर्दा खुलता है, जुंजी का हमला। अध्याय 113 पर्दा खुलता है, कियानक्सुनजी हमला करता है, सिफारिश मांग रहा है। 2.5 साल तक महाद्वीप की यात्रा करने के बाद कियान युचेंग अंतः स्पिरिट हॉल में लौट आए। खबर जानने के बाद बीबी डोंग और यूमी साउथ गेट पर गए जहां वह पहले उनका स्वागत करने के लिए गए थे। जैसे ही वह और लिंग युआन धीरे धीरे वुहुन शहर के पास पहुंचे, चंद्रमा आसमान में काफी ऊंचाई पर था। पिता लिंग युआन एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी और नींद में बात कर रही थी। उसके प्यारे रूप को देखकर कियान युचेंग मुस्कुराया। लिंग युआन में स्वयं कुछ अधिक मातृ चमक है। यह बच्ची उनकी और कियान युचेंग की संतान है। दूसरे युवा मास्टर, मुख्य पुजारी वहां हैं। लिंग युआन अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार पहचान का परिवर्तन थोड़ा तेज था। मूल रूप से एक अधीनस्थ, अब वह बहू के उम्मीदवारों में से एक है। मैं अपने पिता का ख्याल रखूंगा। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले मेरी सुरक्षा के लिए आपकी व्यवस्था की थी। शायद उनके मन में यह योजना थी। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि कियान दाओलियू के व्यवहार को देखते हुए जब उसने लिंग युआन को अपने साथ रखने की व्यवस्था की तो उसका कोई दूसरा इरादा रहा होगा। उनका बेटा प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बहू शक्तिशाली है और जीवन भर उनकी रक्षा कर सकती है। शायद अगली पीढ़ी के जीन मजबूत होंगे और एक उत्कृष्ट संतान पैदा होगी। यदि कियान दाओलियू ने कहा कि उसके पास ऐसा कोई विचार नहीं है तो कियान युचेंग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। जल्द ही दोनों ने बीबी डोंग और यूमी को शहर के गेट पर इंतजार करते देखा। डोंगेर बहुत प्रतिभाशाली है। जब हम वुहुन शहर से दूर थे उस दौरान वह पहले से ही डोलुओ शीर्षक वाली बन चुकी थी। 20 के दशक में डोलुओ शीर्षक वाला पूरे महाद्वीप में उससे बेहतर कोई नहीं है। कियान युचेंग ने लिंग युआन से कहा। उसका स्वर प्रशंसा से भरा था। संत की प्रतिभा वास्तव में भयानक है। 10,000 वर्षों में स्पिरिट हॉल में उनसे बेहतर कोई नहीं हुआ। उसके पास जुड़वा मार्शल आत्माएं भी हैं। मुझे उसकी प्रतिभा से थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। लिंग युआन ने यह भी महसूस किया कि बीबी डोंग की आभा बहुत मजबूत थी, केवल उसकी तुलना में थोड़ी कमजोर थी। लिंग युआन की अपनी ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ। 1 साल पहले कियान युचेंग ने डीप सी डेमन वेल किंग द्वारा उन्हें दिए गए 800,000 साल पुराने भेल गोंद को उनमें से 7 को वितरित करने के बाद उनकी खेती का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिंग युआन ने कियान युचेंग द्वारा सिखाए गए 9 आकाश सूत्र का 9 अध्यायों और 9 छिद्रों के दायरे में अभ्यास किया। अब वह पहले से ही 99 एक्सट्रीम डुलुओ के स्तर पर है। इस स्तर तक अभ्यास करने के बाद उसका शरीर भी धीरे धीरे बदल रहा था। हड्डियां धीरे धीरे जेड में बदल रही हैं और शरीर शुद्ध शरीर बनने की ओर बढ़ रहा है। 9 सोल रिंग्स के वर्ष में यह स्वचालित रूप से अपग्रेड हो जाएगा।
कियान युचेंग ने उसे बताया कि यह 100 के स्तर को पार करने की नींव रख रहा है। दूसरे चाचा बुजुर्ग लिंग युआन। बीबी डोंग बहुत खुश लग रही थी, जल्दी से उनके पास आई। कियान युचेंग की स्पिरिट हॉल में वापसी का मतलब था कि वह एक बड़ा कदम उठाने वाला था। दूसरे युवा मास्टर बुजुर्ग लिंग युआन। यूमी ने बीबी डोंग का पीछा किया और सम्मानपूर्वक बात की। कियान युचेंग ने सिर हिलाया, फिर पूछा, डोंगेर, अब आप किस स्तर पर हैं? अंकल, मैं अब 94 के स्तर पर डॉलर शीर्षक वाला हूँ। मुझे 95 के स्तर तक पहुंचने में केवल 1 महीने का समय लगेगा। बीबी डोंग ने अपनी आत्मा की अंगूठी दिखाते हुए कहा। बैंगनी बैंगनी काला 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 ला। संत, आपकी प्रतिभा वास्तव में इस महाद्वीप पर अद्वितीय है। अगर यह सामने आता है तो मुझे यकीन है कि कई लोगों को गहरा सदमा लगेगा। लिंग युआन मुस्कुराया। बीबी डोंग जवाब देने ही वाली थी कि उसने अपनी गोद में बच्चे को देखा। बुजुर्ग लिंग युआन, यह बच्चा है। बच्चे की बात सुनकर लिंग युआन ने अपनी गोद में बच्चे को देखा और कहा, यह बच्चा मेरा और दूसरे यंग मास्टर का है। वह 3 महीने का है। इतना कहने के बाद उसने कियान युचेंग की ओर भी देखा। बीबी डोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर खुशी की जगह तुरंत झटका लग गया। यह मेरे दूसरे चाचा का बच्चा है। हाँ, मेरी बेटी कियान लिंगर। कियान युचेंग ने बच्चे को देखा और एक बूढ़े पिता की तरह मुस्कुराया। चलो पहले वापस चलते हैं। मैं आपको पिछले 2 वर्षों के अपने अनुभवों के बारे में बताऊंगा। उसने बीबी डोंग को सदमे से वापस होश में लाते हुए इसे फिर से कहा। ठीक है, चलते हैं। फिर वे चारों वुहुन शहर में दाखिल हुए। कियान युचेंग के अपने आवास पर लौटने के बाद लिंग युआन ने बच्चे को संभाला और कमरे से बाहर चला गया। बीबी डोंग और यूमी मेज पर बैठे कियान युचेंग को उत्सुकता से देख रहे थे। वे वास्तव में जानना चाहते थे कि उन 2.5 वर्षों में उन पर क्या गुजरी थी। सबसे गपशप वाली बात यह है कि उनका और लिंग युआन का एक बच्चा था। पिछले 2 वर्षों में मुख्य भूमि पर सभी बड़ी और छोटी ताकतें मूल रूप से हमारी सहयोगी बन गई हैं। केवल हाउटियन संप्रदाय और ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार बचे हैं। वे वर्तमान में अनिर्णीत स्थिति में हैं। कियान युचेंग ने बात की। बीबी डोंग पोप के महल के मामलों को संभालते हैं और उन्हें इन 2 शीर्ष 3 ताकतों की एक निश्चित समझ है। वे स्पिरिट हॉल के समान पक्ष पर हैं और जब तक दुष्ट आत्मा के आकाओं द्वारा बड़े पैमाने पर दंगा नहीं होता है तब तक एक एकीकृत राय तक पहुंचना मुश्किल होगा। अंकल, फिलहाल हम उनसे संपर्क नहीं करेंगे। यू जियाओ गैंग मरा नहीं है। उसने अन्य 2 लोगों के साथ भाईचारे की भी शपथ ली और गोल्डन आयरन ट्रायंगल का नाम कमाया। ऐसा लगता है कि शिक्षक तांग हाओ और एक महिला के ठिकाने पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने आज दोपहर 5 टाइटल डुलुओ और 8 सोल डुलुओ के साथ स्पिरिट हॉल छोड़ दिया। बीबी डोंग को लगा कि फिलहाल इन 2 प्रमुख ताकतों से संपर्क न करना ही बेहतर होगा। उनके प्रत्यक्ष वंशजों की दूसरी पीढ़ी के बीच संघर्ष है, इसलिए एकीकरण का मामला मूल रूप से स्थगित किया जा सकता है। कियान युचेंग की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यू जियाओ गैंग वास्तव में जीवित था। यह राक्षस भगवान ही होगा जिसने कार्रवाई की और उसे वापस जीवन में लाया। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ कथानक के लिए आवश्यक पात्र है। कियानक सुंजी इतनी बड़ी टीम के साथ निकले थे। वह 100,000 साल पुरानी घोस्ट वाइन क्वीन को पकड़ने जा रहे होंगे। तांग हाओ उसके साथ है और बच्चा पैदा होने वाला है। बेशक भाई के मन में अन्य उद्देश्य भी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने एक ऐसे इंसान की खोज की हो जो 100,000 साल पुराने आत्मिक जानवर में बदल गया हो? अन्यथा वह इतनी बड़ी ताकत नहीं जुटा पाता। कियान युचेंग को यह कहते हुए सुनने के बाद बीबी डोंग को कुछ समझ में आया। तांग हाओ का अनुसरण करने वाली महिला 1 लाख वर्ष पुराने आत्मिक जानवर का अवतार है। हालांकि यदि उसके शिक्षक ने ऐसा किया तो निस्संदेह इसका मतलब यह होगा कि वह हाउटियन संप्रदाय से नाता तोड़ रहा है। तांग हाओ हाउटियन संप्रदाय द्वारा अगले नेता के रूप में नियुक्त उम्मीदवार हैं। यदि यह संघर्ष वास्तव में होता है तो हाउटियन संप्रदाय और स्पिरिट हॉल बड़ी नफरत से भर जाएंगे। शिक्षक, आपने ऐसा क्यों किया? तांग हाओ के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से अंत तक विरोध करेगा। इस बार वह इतना लापरवाह क्यों है? बीबी डोंग ने आह भरते हुए कहा कि कियानक सुंजी पहले ही निकल चुके हैं और उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं है। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि उसका बड़ा भाई क्या करना चाहता है। 1 लाख साल पुराना आत्मिक जानवर इतना दुर्लभ नहीं है, यह सिर्फ भाग्य पर निर्भर करता है। लिंग युआन ने कहा। कांशुई सिटी मैनर में अन्य लोगों के लिए अंतिम 2 सोल रिंग मूल रूप से लाल हैं। कियान युचेंग इस बार कियान दाओलियो को मानसिक शांति देने के लिए वापस आए। लड़के उसके पास 1 से अधिक हैं। दूसरी ओर कियान जुंजी और उनके लोग तांग हाओ की स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। बुजुर्ग जू, तांग हाओ अभी तक नहीं गया है ना? परम पावन, वे दोनों सामने शहर में हैं। युगुआन की बातें सुनकर कियानक सुन ने तुरंत सिर हिलाया। वह 1 लाख साल पुराना आत्मिक जानवर है। हाउटियन संप्रदाय का एक शिष्य मनुष्यों और आत्मिक जानवरों के प्रति एक साथ इतना अपमानजनक कैसे हो सकता है? हम स्पिरिट हॉल ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर हाउटियन संप्रदाय बाद में स्पष्टीकरण मांगना चाहता है तो हम सही हैं। उनकी बातें दूसरों को उनसे सहमत कर देती थीं। आत्मिक जानवर और मनुष्य स्वाभाविक रूप से विपरीत दिशा में हैं और तांग हाओ का व्यवहार निस्संदेह दुनिया द्वारा तिरस्कृत है। इस बार उनके कार्य मानवता की भलाई पर आधारित हैं। यदि हाउटियन संप्रदाय स्पष्टीकरण मांगना चाहता है तो उन्हें सावधान रहना होगा। तांग हाओ की ओर से वह और अमान मानव महिला जो घोस्ट वाइन क्वीन का अवतार थी एक साथ लिपटे हुए थे। उनके चेहरे पर सुखद मुस्कान थी। अमन का पेट थोड़ा उभरा हुआ था, जाहिर है वह गर्भवती थी। जब कियानक सुंजी और उसके लोग शहर के बाहरी इलाके पर हमला करने आए, तांग हाओ को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। अमन, वो लोग फिर आ रहे हैं, हमें जाना होगा। ठीक है। दोनों ने सामान को स्टोरेज सोल गाइड में रख दिया और शहर छोड़ दिया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 114 कथानक शुरू होता है। अध्याय 114 कथानक शुरू होता है सिफारिश मांगते हुए। तांग हाओ, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ। उस 100,000 साल पुरानी आत्मा वाले जानवर को सौंप दो, अन्यथा भले ही इसके लिए हाउटियन संप्रदाय के साथ दुश्मन बनाना पड़े, मैं उसे हर कीमत पर नीचे ले जाऊंगा। कियान जुंजी एक घाटी पर खड़ा था, तांग हाओ को देख रहा था जो झोपड़ी के सामने रखवाली कर रहा था। कियानक सुंजी, आप इसे आजमा सकते हैं। भले ही इसका मतलब यह हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं ए मैन को कभी नहीं सौंपूंगा। यहाँ कोई आत्मिक जानवर नहीं है, केवल मेरी प्यारी पत्नी है। तांग हाओ की अभिव्यक्ति दृढ़ थी और उसने बिना किसी डर के घाटी के ऊपर स्पिरिट हॉल से लोगों को देखा। सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू आत्मा हथौड़ा, विशाल हाउटियन संप्रदाय। चूंकि आप जिद्दी और जिद्दी हैं, इसलिए मैं अब वरिष्ठों के बीच चेहरे की परवाह नहीं करूंगा। पर
कियानक सुनजी ने आदेश दिया और हमला शुरू कर दिया। तांग हाओ ने अपनी मार्शल स्पिरिट कियर स्काई हैमर को बुलाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। स्पिरिट हॉल के किनारे कियान युचेंग पोप के महल के बाहर अचंभित होकर देख रहा था। दूसरे अंकल, क्या दिक्कत है? बीबी डोंग ने उसे थोड़ा भ्रमित महसूस करते हुए अचंभित होकर देखा। कियान युचेंग ने उसकी ओर देखा और कहा, डोंगर, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा सबसे बड़ा भाई किस तरह का व्यक्ति है? बीबी डोंग ने इसके बारे में सोचा और अपनी राय व्यक्त की। दूसरे अंकल, शिक्षक बहुत पागल है। स्पिरिट हॉल के दृष्टिकोण से वह एक अधिक योग्य पोप है, लेकिन अपने परिवार के दृष्टिकोण से वह योग्य नहीं है। उसने बाकी कुछ नहीं कहा। आखिरकार कियान युचेंग इसे अच्छी तरह से जानता था। वह लगभग 1 साल से तांग हाओ और उसकी पत्नी की तलाश में है। जियाओ सुए पहले ही पैदा हो चुकी थी और वह उसे देखने के लिए भी वापस नहीं आया। कियान युचेंग इस समय थोड़ा उलझन में था, सोच रहा था कि दूसरे व्यक्ति को रखा जाए या नहीं। जब कियान रेनक्स्यू का जन्म हुआ तो एंजल मंदिर में असामान्य हलचलें थीं, जो निस्संदेह कुछ घोषणा कर रही थीं। कियान दाओलियो खुशी से रोया। ईश्वर द्वारा दिए गए मिशन की आशा है। कियान रेनक्स्यू के जन्म के बाद कियान युचेंग अपनी कुछ योजनाओं में डगमगाने लगा। बीबी डोंग ने शायद अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहा था और फिर से कहा, अंकल, अगर शिक्षक फिर भी अपना रवैया बदलने से इनकार करता है तो आपको यह विचार छोड़ देना चाहिए। आपने एक बार कहा था कि जो लोग बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। कियान युचेंग केवल अपना सिर हिला सकता था। हालात इस बिंदु पर आ गए थे और इससे निपटना वाकई मुश्किल था। मूल उपन्यास में जब वह ब्लू सिल्वर सम्राट की तलाश कर रहा था तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। नाइनहार्टेड बेगोनिया की सहायता से अभी भी ठीक होने की संभावना थी। बीबी डोंग के मन में उसके प्रति द्वेष था, इसलिए उसने उसे अपने रास्ते पर भेजने के लिए सोलिटिंग स्पाइडर किंग की शक्ति का इस्तेमाल किया। कारण और प्रभाव हमेशा चक्रीय होंगे और प्रतिशोध आएगा। अब उसका नतीजा उल्टा हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि जब कियान जुंजी स्पिरिट हॉल में लौटेंगे तो वे किस प्रकार की स्थिति में होंगे। अपने मन से कियानक सुंजी के बारे में विचारों को दूर करते हुए उन्होंने बीबी डोंग की ओर देखा और पूछा, क्या बुनियादी चिकित्सा ज्ञान का विश्वकोश स्थानीय शाखाओं के माध्यम से गांवों में वितरित किया गया है? जब गंभीर मामलों की बात आती है तो कियान युचेंग अभी भी बहुत चिंतित है। दूसरे अंकल, प्रत्येक शाखा हॉल से रिपोर्ट के अनुसार सभी किताबें वितरित कर दी गई हैं और प्रभाव उल्लेखनीय है। बड़ी संख्या में नागरिक स्पिरिट हॉल के आभारी हैं और दोनों साम्राज्य थोड़े घबराए हुए हैं। बीबी डोंग ने उत्तर दिया। कियान युचेंग निश्चित रूप से जानते थे कि इससे 2 साम्राज्यों के हितों पर असर पड़ेगा, लेकिन इस मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वह विभिन्न पुस्तकों के ज्ञान के माध्यम से महाद्वीप के लोगों के विश्वास की शक्ति को इकट्ठा करना चाहता है। वह यह अनुभव करना चाहता था कि इस महाद्वीप पर आस्था की शक्ति एकत्रित करके वह कितना शक्तिशाली देवता बन सकता है। पोसीडॉन ने समुद्र पर विजय प्राप्त करने में 1000 साल बिताए और अंतः देवताओं के दायरे में चढ़ने के लिए विश्वास की पर्याप्त शक्ति एकत्र की। और यद्यपि समुद्र देवता ईश्वर क्षेत्र में महान युद्ध के बाद ईश्वर क्षेत्र में चढ़ गए, ईश्वर क्षेत्र में उनकी स्थिति कम नहीं है। पोसीडॉन प्रथम स्तर का देवता है। यह इसका सिर्फ एक हिस्सा है। हमारी अकादमिक पुस्तकों की छपाई कैसी है? कियान युचेंग ने फिर पूछा। लगभग 1 वर्ष की इस अवधि में उन्होंने कारीगरों को चल प्रकार की छपाई की विधि सिखाई। उसी समय उन्होंने डुलुओ महाद्वीप में पहला शब्दकोश भी संकलित किया। एक बार रिलीज होने के बाद इसने अनगिनत नागरिकों को आकर्षित किया। इससे उन्हें विश्वास की बहुत शक्ति प्राप्त करने की भी अनुमति मिली। वैसे मार्शल सोल सिद्धांत भी है जिसका हमने पहले अध्ययन किया था। हालांकि इसे स्पिरिट हॉल के नाम से भेजा गया था, विश्वास की शक्ति भी उसके पास आई। कियान युचेंग ने खुद भी अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। आस्था की शक्ति अदृश्य और अमूर्त थी, लेकिन वह इसके अस्तित्व को महसूस कर सकता था। 99 के स्तर तक पहुंचने के बाद उसे पता चला कि अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए उसके पास एक महत्वपूर्ण चीज की कमी है। यह बिल्कुल नौसितारा डुलुओ की तरह है जो डुलुओ सम्राट तक पहुंच रहा है, जिसके लिए स्रोत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पोसीडॉन के देवताकरण के बारे में सोचते हुए उन्होंने महाद्वीप पर विश्वास की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए पाठ्य ज्ञान को एक माध्यम के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। कियान युचेंग द्वारा तैयार की गई पुस्तकों में चिकित्सा, कृषि विज्ञान, जल संरक्षण और मनोरंजन शामिल हैं। उनका उस ज्ञान को साझा करने का इरादा नहीं था जो बहुत उन्नत था। यह वर्तमान महाद्वीपीय सभ्यता के अनुरूप नहीं है और आसानी से दिव्य दुनिया में देवताओं का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। यदि देवताओं का युद्ध वास्तव में होता है तो डुलुओ महाद्वीप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जब देवता लड़ते हैं तो मनुष्यों को पीड़ा होती है। वर्तमान में एयिन और जूडी दिव्य परीक्षण पूरा कर रहे हैं। अपनी ताकत से उनके देवता बनने में बस कुछ ही समय की बात है। चेन शिन ने पहले ही तलवार के लिए अपना रास्ता समझ लिया है और उसे 99 स्तर पर पदोन्नत किया गया है। वह अपने तलवार हृदय पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और तलवार की हड्डियां बना रहा है, बेड़ियां तोड़ने की तैयारी कर रहा है। कियान रेनक्स्यू के लिए एंजेल के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना अभी भी जल्दी है। बीबी डोंग, उन्होंने राक्षस भगवान की स्थिति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। एक बार जब वह आत्मा भक्षी मकड़ी सम्राट के लिए एक आत्मा अंगूठी जोड़ने का फैसला करती है तो राक्षस भगवान निश्चित रूप से उसकी परीक्षा लेंगे। राक्षस के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उससे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। अब टैंग सैन वास्तव में इस दुनिया में नहीं आया है और प्रभुत्व की लड़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। अंकल, क्या वे किताबें वही हैं जो आपने पिछले 30 वर्षों में अर्जित की हैं? यह सचमुच आश्चर्यजनक है। बीबी डोंग अभी भी कियान युचेंग की प्रशंसा करती है। क्या यह वास्तव में एक व्यक्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है? मैं बस अपने पूर्वजों के कंधों पर खड़ा हूं। इसमें प्रशंसा करने लायक कुछ भी नहीं है। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया और नहीं सोचा कि वह इतना महान था। हेंगको के 4 वाक्यों के अनुसार यह बहुत अच्छा है कि वह इस दुनिया में प्राचीन ऋषियों के खोए हुए ज्ञान को आगे बढ़ा सकता है। इस तरह उसके पास विश्वास की शक्ति इकट्ठा करने और भगवान बनने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। डोंगर, आगे आओ, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। कियान युचेंग ने अचानक बीबी डोंग से कहा। बीबी डोंग को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए वह उसकी तरफ आ गई। कियान युचेंग ने बीबी डोंग की भौं पर थपथपाया और एक पवित्र प्रकाश अवरोधक खोला। बीबी डोंग तुरंत गहरी नींद में सो गई, लेकिन वह नीचे नहीं गिरी। राक्षस भगवान, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं पा सकता क्योंकि तुम बहुत गुप्त हो। उसने अपना दाहिना हाथ हटा लिया और बीबी डोंग से शांति से बात की। हाँ, मानव, तुम बहुत दिलचस्प व्यक्ति हो। बीबी डोंग ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर बैंगनी रेखाएं दिखाई दी और उसकी आंखें बुरी हो गईं। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और उसने कियान युचेंग को ऐसे देखा जैसे वह एक चींटी हो।
आप किस दुनिया से हैं? पांच तत्व महाद्वीप, जिन्युआन महाद्वीप या कोई अन्य महाद्वीप? कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया। वह उस महान देव मंडल में महाद्वीप नहीं था जिसका दूसरे पक्ष ने उल्लेख किया था। यह दिलचस्प है। वह वास्तव में क्षेत्र के बाहर से है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई और ऐसा चौंकाने वाला काम नहीं कर सकता। राक्षसा तुरंत उत्सुक हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि देवताओं के महान चक्र के बाहर अन्य लोग भी हैं। हालांकि यदि कोई महान देवताओं के घेरे से बचना चाहता है तो उसे क्षेत्र से बाहर जाने से पहले भगवान के रूप में अपना पद छोड़ना होगा। मानव, मुझे कहना होगा कि शब्दों के माध्यम से विश्वास की शक्ति इकट्ठा करने का आपका विचार वास्तव में अच्छा है। आप भी वह व्यक्ति होंगे जो पोसीडॉन के बाद इस महाद्वीप पर भगवान बनेंगे। वह रुकी और फिर उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की झलक दिखी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बड़े हो, मुझे क्या करना चाहिए? कियान युचेंग घबराया नहीं था। उसका पवित्र प्रकाश अवरोध किसी भी बुराई से नहीं डरता था। उन्होंने बदले में पूछा, राक्षस भगवान, आपकी आध्यात्मिक चेतना को हटाने से आप पर कितना प्रभाव पड़ेगा? राक्षस भगवान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह मानव वास्तव में उसे चुनौती देने का साहस करेगा। दिलचस्प, मुझे कहना होगा कि आप बहुत साहसी हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हें मेरी उपस्थिति के बारे में कैसे पता चला? उसने अपना अहंकारी स्वभाव दूर किया और पूछा, आपने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। यू शियाओगैंग का पुनरुत्थान अवश्य ही आपके कारण हुआ होगा। 3 महीने पहले एक रात एक मच्छर जो स्पिरिट हॉल में नहीं दिखना चाहिए था, डोंगर के कमरे में उड़ गया। बस बहुत हो गया। सही समय पर मिलते हैं। कियान युचेंग थोड़ा मुस्कुराया और फिर बुरे विचार को दूर कर दिया। बीबी डोंग धीरे से उठी और हैरानी से उसकी ओर देखा। अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? इस अध्याय का अंत। अध्याय 115 गंभीर रूप से घायल जुंजी। अध्याय 115 गंभीर रूप से घायल कियानक सुंजी, कृपया अनुशंसा करें। अलविदा मेरी प्रिय। जब तांग हाओ ने अनिच्छुक आवाज सुनी तो उसने जल्दी से अपने शरीर पर लगी लताओं को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकते। अमन नो। एक विशेष जादुई चक्र ने आकार लिया और तांग हाओ को घेर लिया। अरे नहीं, यह एक बलिदान है, उसे तुरंत रोकें। कियानक सुंजी जोर से चिल्लाए और उनके लोगों ने तुरंत हमला कर दिया। दुर्भाग्य से अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी है। शक्तिशाली आत्मशक्ति अवरोधक ने उनके हमलों और प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। भाई हाओ, जो सान का अच्छा ख्याल रखना। हम एक दिन फिर मिलेंगे। जब आवाज खत्म हुई तो महिला गायब हो गई। तांग हाओ के पैरों के नीचे एक चमकदार लाल आत्मा की अंगूठी ने धीरे धीरे आकार ले लिया। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति ने उसे शीर्षक वाले डुलोक क्षेत्र में तेजी से प्रवेश करने की अनुमति दी। उनकी खुद की चोटें भी 70% तक ठीक हो गई हैं। उसके शरीर को नियंत्रित करने वाली लताएं भी गायब हो गई थीं। उसने एक हाथ में बच्चे को अपने पास रखा और फिर कियान जुंजी और स्पिरिट हॉल के अन्य लोगों को दुहक और क्रोध से देखा। क्या तुम सभी को मरना होगा? तांग हाओ ने क्लियर स्काई हैमर को बुलाया और कूद गया। उनकी शक्तिशाली आभा ने तुरंत 200 मीटर के दायरे के क्षेत्र को घेर लिया। बड़ा सुमी हथौड़ा। तांग हाओ ने सीधे अपनी 6 सोल रिंगों को उड़ा दिया और क्लियर स्काई हैमर बेहद विशाल हो गया। कियान जुंजी का चेहरा बदल गया। यह तांग हाओ वास्तव में बहुत दुष्ट है। एंजल मार्शल स्पिरिट का असली रूप। अजीब मखमली टोंगटियांजू का असली रूप। असली भूत। कियान जुंजी और उनके समूह ने अपने मार्शल स्पिरिट रूपों को सक्रिय किया और तांग हाओ पर हमला शुरू कर दिया। उछाल। स्पिरिट हॉल समूह के आत्मा शरीर बिखर गए और 3 सोल डोलो योद्धाओं को पीट पीट कर मार डाला गया। कियानक सुंजी, युगुआन और अन्य सभी अलग अलग डिग्री तक घायल हुए थे। उन सभी ने तांग हाओ की ओर देखा, उनकी आंखें सदमे से भर गईं। तांग हाओ उतरा और धीरे धीरे कियानक सुंजी की ओर चल दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह शर्मिंदगी जो तुम्हें आज महसूस हुई है वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। जिसने तुम्हें हराया वह हाउटियन संप्रदाय के हाउटियन डुलुओ की नई पीढ़ी है। इतना कहकर वह बच्चे को गोद में लेकर चला गया। कियान जुंजी गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ स्पिरिट हॉल में लौट आए। युएगुआन और गुइनी भी कमजोर और उदासीन दिखे। कौन सोच सकता था कि पोप एक बड़ी टीम के साथ व्यापार करने के लिए बाहर जाएंगे लेकिन भारी नुकसान के साथ वापस आएंगे। जब कियान युचेंग को पता चला कि कियान जुंजी स्पिरिट हॉल में लौट आए हैं तो उन्हें स्वाभाविक रूप से परिणाम पता था। स्पिरिट हॉल के शीर्ष उपचार आत्मा स्वामी ने तुरंत कार्रवाई की और घायल लोगों को ठीक करने की पूरी कोशिश की। बाहरी दुनिया को यह भी पता था कि हाउटियन संप्रदाय के तांग हाओ ने डोलो शीर्षक प्राप्त कर लिया है। 44 साल की उम्र में उन्होंने टाइटल दायरे को तोड़ दिया और महाद्वीप पर सबसे कम उम्र के टाइटल डोलो बन गए। कुछ समय के लिए कई ताकतों ने अपना ध्यान हाउटियन संप्रदाय की ओर लगाया और उनके पास इस बात की परवाह करने का समय नहीं था कि स्पिरिट हॉल में क्या हो रहा था। 3 दिन बाद कियान दाओलियू ने कियान जुंजी को देखा जो बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसकी भौहें चढ़ गईं। वह इस बारे में सोच रहा था कि क्या उसे हाउटियन संप्रदाय में जाना चाहिए। उनकी नजर में तांग हाओ बहुत प्रतिभाशाली था और उसने कियान जुंजी सहित 5 टाइटल डोलुओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लेकिन यही कारण नहीं है कि उसने स्पिरिट हॉल पर हमला किया। इंसानों और आत्मिक जानवरों के बीच इतना घनिष्ठ संबंध कैसे हो सकता है? यह पूरी तरह से मानवीय नैतिकता की अवहेलना है। यह वह व्यवहार है जिससे मुख्य भूमि चीन के लोग घृणा करते हैं। आह चेंग, तुम अपने बड़े भाई के मामले के बारे में क्या सोचते हो? कियान दाओलियू ने मुड़कर कियान युचेंग की ओर देखा, उसकी राय सुनना चाहा। हाउटियन संप्रदाय को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना होगा। तांग हाओ ने दुनिया की निंदा का जोखिम उठाया और वर्तमान वुहुन हॉल पोप को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनके हाउटियन संप्रदाय के लिए इससे बाहर रहना असंभव है। यदि हाउटियन संप्रदाय संतोषजनक रवैया नहीं दे सकता है तो आइए देखें कि क्या वे स्पिरिट हॉल के क्रोध का सामना कर सकते हैं। कियान युचेंग ने धीरे से बात की, उसके स्वर में गंभीरता का संकेत था। कियान दाओलियू ने सिर हिलाया। तांग चेन के विचार के कारण उसने हाउटियन संप्रदाय पर तुरंत हमला नहीं किया। यदि वे वास्तव में नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है तो वह स्काई इनविंसिबल एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने से गुरेज नहीं करेगा। यदि तांग चेन यहाँ नहीं है तो कियान दाओलियू सबसे मजबूत अस्तित्व होगा। कियान युचेंग, लाओडेंग, आपने क्या कहा? मैं स्वयं हाउटियन संप्रदाय में जाऊंगा, कियान दाओलियू ने कहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। कियान युचेंग ने कियान जुंजी की चोटों को महसूस किया और उसे बचाने में असमर्थ था। उनका हृदय गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और उनकी जीवन रेखा भी खत्म हो गई थी। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तांग हाओ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बनोगे। हाउटियन डुलुओ की प्रतिष्ठा मुख्य भूमि से फिर से बढ़ गई है। उसने आह भरी और कियानक सुंजी के कमरे से बाहर चला गया। जब वह कमरे से बाहर आया तो उसने अपनी भाभी को देखा जिसकी कोई आधिकारिक हैसियत नहीं थी।
वह अंदर नहीं गई। आखिरकार कियानक सुंजी के साथ उसका रिश्ता बहुत कमजोर था। यदि यह कियान रेनक्स्यू के लिए नहीं होता तो वह वास्तव में नहीं आना चाहती थी। परम पावन कैसे हैं? स्थिति आशावादी नहीं है और इसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा उदास महसूस करते हुए कियान रेनक्स्यू को अपनी बाहों में देखा। चलो अंदर चलें और देखें। इतना कहकर वह चला गया। महिला ने कियान रेनक्स्यू को अपनी बाहों में पकड़ लिया, अंदर देखा और अंदर चली गई। अंकल, क्या टीचर की चोट सचमुच लाइलाज है? बीबी डोंग ने पूछा। जीवन रेखा अपने अंत तक पहुंच गई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। कियान युचेंग ने आह भरी। सामान्य प्रवृत्ति को देखते हुए कियानक सुंजी की मृत्यु अपरिहार्य है। उस युद्ध से महाद्वीपीय पैटर्न में बदलाव शुरू हुआ। उस दिन कियान युचेंग को समय और स्थान की कमजोर शक्ति का एहसास हुआ। टैंग सान इस दुनिया में आ गया है। क्या तांग हाओ वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि उसने शिक्षक और कई अन्य बुजुर्गों को हरा दिया? बीबी डोंग अभी भी थोड़ा भ्रमित थी। दुलो शीर्षक बनने के बाद प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कियानक सुंजी 95 के स्तर पर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तांग हाओ कितना कुछ तोड़ता है, वह अधिक से अधिक 93 के स्तर तक ही पहुंच सकता है। क्लियर स्काई हैमर, क्या यह सचमुच इतना शक्तिशाली है? हाउटियन संप्रदाय की अनूठी मार्शल आर्ट कम समय में शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकती है। तांग हाओ बेहद प्रतिभाशाली है और उसने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली है। हालांकि उसने आखिरी लड़ाई जीत ली, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। अन्यथा बिग ब्रदर और अन्य लोग सुरक्षित रूप से स्पिरिट हॉल में वापस नहीं लौट पाएंगे। कियान युचेंग ने फिर कहा। यह सुनकर बीबी डोंग ने तांग हाओ की ताकत को स्वीकार किया। हालांकि बाहरी दुनिया में उनके बारे में अलग अलग राय है कि वह सबसे कम उम्र के डोलुओ हैं। उसने व्यंग्य किया। सबसे कम उम्र का शीर्षक डुलुओ बीबी डोंग है। यहां तक कि बुजुर्ग लिंग युआन भी, जो उनसे कम उम्र में डोलुओ टाइटल तक पहुंच गए थे। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद बीबी डोंग ने कियान युचेंग के दृष्टिकोण को समझा। स्पिरिट हॉल में इतनी बड़ी घटना होने पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। तांग हाओ निस्संदेह सही उम्मीदवार थे। इस प्रकार हाउटियन संप्रदाय भी जनमत का अधिक दबाव सहन कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कम और कम लोगों ने कियानक सुंजी की चोट पर ध्यान दिया। चाचा, अगर शिक्षक वास्तव में ऐसा करता तो क्या जियाओ सुए बिना पिता के नहीं होती? कियान रेनक्स्यू के बारे में सोचते हुए बीबी डोंग को न जाने क्यों इस बच्चे के बहुत करीब महसूस हुआ। जियाओ सुए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसे गुजरना होगा। यह वास्तव में थोड़ा क्रूर है। जब वह बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे सच बताऊंगा। कियान युचेंग ने आह भरी। इस दुनिया में कियान रेनक्स्यू का अनुभव मूल उपन्यास में कियान रेनक्स्यू से बेहतर है। कम से कम दादाजी अकेले नहीं हैं जो दर्द में हैं। एक चाचा के रूप में वह स्वाभाविक रूप से देखभाल और स्नेह देंगे। इसके अलावा यह उसे एक अधिक शक्तिशाली देवदूत भगवान बनने में भी मदद करेगा। भाई, यह तुम्हारा भाग्य है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जियाओ सुए और उसकी मां का ख्याल रखा जाएगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 116 बेड़िया तोड़ो और अगले स्तर तक आगे बढ़ो। अध्याय 116 बेड़िया तोड़ो और स्तर की ओर आगे बढ़ो। कृपया अनुशंसा करें। दूसरे युवा मास्टर, आपको अपना रिट्रीट पूरा करने में कितना समय लगेगा? लिंग युआन ने कियान्यू शहर के रिट्रीट क्षेत्र को देखा और बहुत चिंतित था। मां, पिताजी क्या कर रहे हैं? कियान लिंगर ने अपनी बाहों में बचकानी आवाज में पूछा। तुम्हारे पिता कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। रहते रहो, अच्छे बनो और पिताजी को परेशान मत करो। लिंग युआन ने धीरे से अपनी बेटी के गाल को छुआ और मुस्कुराई। वह पिता बहुत अद्भुत है। जब वह बाहर आएगा तो वह लिंगर को ऊंची उड़ान भरने के लिए ले जाएगा। कियान लिंगर ने ताली बजाई और इंतजार किया कि कियान युचेंग जल्द से जल्द बाहर आ जाए। कियान युचेंग आधे साल से एकांत में हैं और उन्हें विश्वास की विशाल शक्ति को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आत्मिक शक्ति के साथ मिलकर यह उच्च स्तर की शक्ति दैवीय शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब वह सबसे नाजुक क्षण में पहुंच गया है और उसका 90% शरीर दैवीय शक्ति से भर गया है। सिर्फ दिल का हिस्सा गायब है। अपने दिव्य हृदय को एकाग्र करके वह दिव्य शक्ति को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर सकता था और अंतिम बंधनों को तोड़ सकता था। कियान डाओलियू, जिसने अपने परिवर्तन को महसूस किया, स्पिरिट हॉल के क्रमिक पोप के दफन स्थान पर आया। निम्नलिखित शिलालेख के साथ एक नया मकबरा बनाया गया। स्पिरिट हॉल के 376वें पोप कियान जुनजी की कब्र। जुनजी, मैं पहले ही हाउटियन संप्रदाय में जा चुका हूं। जो न्याय मांगा जाना चाहिए वह मांग लिया गया है। कियान डाओलियू की आंखों में उदासी का भाव था और उसका फिगर थोड़ा बड़ा लग रहा था। हाउटियन संप्रदाय अंतः स्पिरिट हॉल के दबाव का सामना करने में असमर्थ था। शिष्यों की दूसरी पीढ़ी को भारी क्षति हुई और 7वें बड़े तांगली के बेटे की लड़ाई में मृत्यु हो गई। हाउटियन संप्रदाय के बुजुर्गों के सर्वसम्मत निर्णय के बाद ताकत को संरक्षित करना बेहतर है। परिणाम यह हुआ कि तांग हाओ को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। हाउटियन संप्रदाय एकांत में चला गया और अब मुख्य भूमि पर किसी भी मामले में भाग नहीं लिया। 3 प्रमुख संप्रदायों में एकमात्र संप्रदाय जो स्पिरिट हॉल का विरोधी है वह ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार है। जियाओसुए और उसकी मां, आपका भाई और मैं जीवन भर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जिस दिन जियाओसु का जन्म हुआ, देवदूत भगवान ने एक दैवज्ञ भेजा कि वह देवदूत भगवान की अगली उत्तराधिकारी हो सकती है। यदि आप जो करना चाहते हैं वह आपके अपने बच्चों को विरासत में मिला है तो यह एक आशीर्वाद है। कियान डाओलियू ने बोलना समाप्त करने के बाद जाने के लिए तैयार किया। उनकी ताकत अब बैरियर तक पहुंच गई है। हालांकि वह देवताओं की विरासत का संरक्षक है, फिर भी वह आगे जाने में सक्षम हो सकता है। बीबी डोंग स्पिरिट हॉल के संचालन के प्रभारी थे। कियान जुनजी का निधन हो गया है और कियान युचेंग एकांत में है, इसलिए ये चीजें स्वाभाविक रूप से उन पर पड़ती हैं। धिक्कार है दूसरे अंकल, आधा साल हो गया, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या ऐसा हो सकता है कि एकांत से बाहर आने के तुरंत बाद आप वास्तव में एक भगवान हो? बीबी डोंग ने दस्तावेजों के ढेर का प्रसंस्करण पूरा करने के बाद आगे बढ़कर शिकायत की। पिछले 6 महीनों में वह लगभग घर पर रहने वाली लड़की बन गई है। वुहन शहर में मेरा पसंदीदा रेस्तरां। मैं अब तक वहां 3 बार जा चुका हूं। इस समय वह बहुत उत्सुक थी कि क्या कियान युचेंग एकांत से बाहर आने के बाद भगवान बन जाएगा। 1 महीने पहले उसने अचानक एक दैवीय परीक्षा स्वीकार कर ली। राक्षस भगवान की 9 परीक्षाएं। बीबी डोंग ने भी कुछ रहस्य सीखे। जब ब्लू महाद्वीप में आत्मा स्वामी अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं तो अंतिम स्तर देवता बनना होता है। सबसे आसान तरीका है ईश्वर के सिंहासन की विरासत की तलाश करना। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप सीमा तोड़ सकते हैं और भगवान बन सकते हैं।
दूसरा है विश्वास की शक्ति का उपयोग करके अपनी आत्मिक शक्ति को दैवीय शक्ति में बदलना, दैवीय वलय को सघन करने के लिए सीमा को तोड़ना और बिना किसी पद के भगवान बनना। सबसे कठिन काम है कानूनों की शक्ति को समझना और अपना ईश्वरत्व बनाना। दूसरे चाचा, आपने विश्वास की शक्ति से भगवान बनना चुना है। हालांकि शुरुआत में आपकी ताकत अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन आपकी विकास क्षमता बहुत मजबूत है। समुद्र के देवता पोसीडॉन को एक पुजारी से प्रथम स्तर के देवता के रूप में पदोन्नत होने में 10,000 साल लग गए। मैं नहीं जानता कि आपका ईश्वरत्व क्या है। बीबी डोम यह देखने के लिए उत्सुक है कि जब कियान युचेंग एकांत से बाहर आएगा तो वह कितना शक्तिशाली होगा। विश्वास की शक्ति पर्याप्त है। अब भगवान के हृदय को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय है। कियान युचेंग का दिमाग हिल गया और उसकी दिव्य शक्ति तेजी से उसके हृदय की ओर दौड़ पड़ी। चमकदार लाल हृदय सुनहरी ऊर्जा से धुल गया और धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। साथ ही हृदय गति भी बदल रही है। ओम। कियान युचेंग ने प्रकाश के सुनहरे कोकून में लिपटना शुरू कर दिया और परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसी समय एक शक्तिशाली पवित्र आभा का रिसाव हुआ। स्पिरिट हॉल और यहां तक कि पूरे महाद्वीप के सभी ताकतवर लोगों ने दबाव महसूस किया। पूजा कक्ष में कियान दाओलियो ने कियान युचेंग के स्थान की ओर देखा। अचेंग, क्या तुम सचमुच सफल होने वाले हो? वह भगवान की सांस के प्रति बहुत संवेदनशील था और यह सांस वास्तव में भगवान थी। कियान दाओलियो बहुत उत्साहित था कि वह अपने जीवन काल में फिर से भगवान के अस्तित्व को देख सकता है। देवदूत भगवान, मैंने काफी समय से उनसे संपर्क नहीं किया है। सेवन प्रेस ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय में चेन शिन, जो एकांत में थे, ने अपनी आंखें खोली। वह खड़ा हुआ और वुहन शहर की दिशा में देखते हुए दरवाजे से बाहर चला गया। यह वास्तव में तुम हो बच्चे? मुझे गति बढ़ानी होगी। चेन शिन मुस्कुराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कियान्यू शहर ने वास्तव में इतने कम समय में बंधनों को तोड़ दिया है। भगवान बनने वाला हूं। चेन शिन के शरीर में अब 206 हड्डियां हैं और उनमें से 186 तलवार की हड्डियां हैं। जहां तक तलवार के दिल की बात है, तलवार की हड्डी सघन हो जाने के बाद यह बहुत आसान हो जाएगा। गुरुंग उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ? मेरे दिल में धड़कन क्यों महसूस हो रही है? चेन शिन ने उसकी ओर देखा और कहा, कोई दैवीय शक्ति इकट्ठा कर रहा है और सीमा को तोड़कर भगवान बनने वाला है। क्या? भगवान? गुरुंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। चेन शिन ने सिर हिलाया। हाँ, भगवान, महान भगवान। कंशुई शहर में प्रैक्टिस कर रहे आ यिन भी रुक गए। वह बुदबुदाया, भाई चेंग, क्या तुम सचमुच सफल होने जा रहे हो? आ यिन ने अब जीवन की देवी के 5 परीक्षण पूरे कर लिए हैं और उसकी आत्मशक्ति का स्तर 97 के स्तर तक पहुंच गया है। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने कहा, अंदर आओ। जब दरवाजा खुला तो वहां बहनें शुई युनियान और शुई युनलो थीं। सिस्टर यिन, अभी क्या हुआ? वह भयानक एहसास है, शुई युनियान ने पूछा। शुई युनलो ने भी कहा, हाँ, यह बहुत डरावना है। चिंता मत करो, यह युवा मास्टर कियान द्वारा उत्सर्जित आभा है जब वह अपनी दिव्य शक्ति इकट्ठा करता है और अपनी सीमाओं को तोड़ने और भगवान बनने की तैयारी करता है। हा यिन ने उन्हें निश्चिंत रहने का इशारा करते हुए कहा। शुई युनियान ने कुछ हद तक अविश्वसनीय होकर अपनी आंखें चौड़ी की। यंग मास्टर, क्या भगवान बनने जा रहे हैं? शुई युनलो ने जीभ चटकाते हुए कहा, जीजाजी, वह वास्तव में एक विकृत है। शुई युनियान ने उसे घूर कर देखा। ए लो, तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बस शांति से अभ्यास करें और उसे निराश न करें। आर यिन ने फिर कहा, बहनों को बताया कि अब जाने का समय हो गया है। पोसीडॉन द्वीप पर पोसीडॉन मंदिर से बाहर चला गया और मुख्य भूमि की दिशा की ओर देखा। युवा लोग वास्तव में अद्भुत हैं। वे वास्तव में अपने शिक्षकों से बेहतर हैं। वह आश्चर्यचकित लग रही थी, जाहिर तौर पर स्थिति को जानकर। कियान दाओलियो के इस वंशज के पास है इतनी भयानक प्रतिभा। उसने न केवल भगवान बनने की विधि समझ ली, बल्कि इतनी जल्दी विश्वास की पर्याप्त शक्ति भी जुटा ली। यह पोसीडॉन के हृदय में स्थित महान पोसीडॉन से कहीं अधिक है। जब वह कियान्यू शहर लौटा तो उसका दिल पूरी तरह से दैवीय शक्ति से बपतिस्मा ले चुका था और सुनहरा हो गया था। उनके शरीर में दिव्य शक्ति बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हो रही थी। दैवीय शक्ति ने उसके शरीर को शुद्ध करना, सभी अशुद्धियों को दूर करना और एक दिव्य शरीर का निर्माण करना शुरू कर दिया। क्लिक करें। उसके चारों ओर लिपटा हुआ प्रकाश का सुनहरा कोकून टूट गया और कियान युचेंग ने अपने हाथों को अपने कंधों पर रख लिया। उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से बंद थीं, चेहरे पर मुस्कान के साथ वह हवा में सीधा लटका हुआ था। 9 स्पिरिट रिंग अनियंत्रित रूप से प्रकट हुई और उसे घेर लिया। दिव्य शक्ति जो विश्वास की शक्ति और आत्मा की शक्ति का मिश्रण है, 9 आत्मा वलय में प्रवाहित होती है। मूल रूप से बैंगनी, काले 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 और लाल आत्मा की अंगूठी वर्षों से आगे बढ़ना शुरू हुई। अंत में 9 आत्मा रिंगों ने उन्नति पूरी की। 9 प्लैटिनम सोल रिंग्स। 9 आत्मा वलय की प्रगति पूरी होने के बाद 10वीं आत्मा वलय संघनित होकर आकार लेने लगी। लाल स्वर्ण। जैसे जैसे आत्मा की अंगूठी सघन होती गई, कियान युचेंग से निकलने वाली आभा और अधिक भयानक होती गई। भगवान की सांस। इस समय उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, आज मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है और भगवान बन गया हूं और ईश्वरत्व का नाम मुझे पवित्र प्रकाश आत्मा भगवान के रूप में दिया गया है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 10वीं आत्मा वलय सफलतापूर्वक संघनित हो गई। लीन आत्मा की हड्डियां भी इसी क्षण दिव्य कवच में परिवर्तित हो गईं और स्वतः ही उसके शरीर पर धारण हो गईं। दिव्य पोशाक, पवित्र आत्मा पोशाक। कियान युचेंग उतरा और वह पवित्र और अनुल्लंघनीय लग रहा था। इस क्षण से एक नए भगवान का जन्म हुआ, पवित्र प्रकाश आत्मा भगवान। इस अध्याय का अंत। अध्याय 117, ईश्वर क्षेत्र हैरान है। अध्याय 117, ईश्वर क्षेत्र हैरान है। कृपया अनुशंसा करें। आस्था की शक्ति की मदद से कियान युचेंग के भगवान बनने के बाद दिव्य दुनिया के केंद्रीय केंद्र ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 5 महान देवता एक साथ एकत्र हुए और उन्होंने अपनी दृष्टि डुलुओ महाद्वीप के स्थान की ओर की। ऐसा लगता है कि यह स्थान वह स्थान है जहां देवदूत भगवान के वंशज रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 6 पंखों वाले स्वर्गदूतों की वंशावली में एक नया भगवान प्रकट हुआ हो? भलाई के देवता को आश्चर्य हुआ। हो सकता है। पोसीडॉन के बाद से उस महाद्वीप पर 100 स्तर का कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। यहां तक कि वह व्यक्ति जिसने मेरी विरासत प्राप्त की, हालांकि अद्भुत है, फिर भी शूरा भगवान की स्थिति के भाग्य से थोड़ा कम है। भगवान शूरा ने अपनी राय व्यक्त की। डुलुओ महाद्वीप का समग्र स्तर ईश्वर क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई महाद्वीपों में सबसे निचले पायदान पर है। पोसीडॉन के दिव्य क्षेत्र में आरोहण के बाद से 2000 वर्षों में किसी नए भगवान का जन्म नहीं हुआ है। अन्य महाद्वीपों में दैवीय दुनिया में ताजा रक्त बनाए रखने के लिए हर साल नए देवताओं का जन्म होता है। हम शूरा, तुम्हारे लिए रिटायर होना बहुत जल्दी है। राक्षस नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी चले जाओ, इसलिए सिंहासन प्राप्त करने के बारे में भूल जाओ।
विनाश के देवता ने ठंडे स्वर में कहा, फिर स्पिरिट हॉल की दिशा में देखा और फिर कहा, इस व्यक्ति ने भी सीमा को तोड़ने के लिए विश्वास की शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन उसकी ताकत हम पांचों से कमजोर नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रतिबंधित महाद्वीप पर दिखाई दे सकता है? विनाश के देवता को विश्वास नहीं था कि यह नया देवता डुलो महाद्वीप का मूल निवासी था। जब पोसीडॉन देवता बन गया तो शूरा ने ही उसे कुछ मार्गदर्शन दिया। इसीलिए उसने समुद्र पर विजय प्राप्त करते हुए पाताल लोक में 1000 वर्ष बिताए। शूरा की दूरदर्शिता की प्रशंसा करनी होगी। दिव्य क्षेत्र में 2000 वर्षों के आरोहण के बाद पोसीडॉन पहले ही प्रथम स्तर का देवता बन चुका है। उन्होंने मामले को यूं ही जाने दिया। वह स्थान जहां ड्रैगन भगवान का जन्म हुआ था, देवताओं की कड़ी निगरानी में है। उनके निर्देशों के बिना स्थानीय लोगों को पता नहीं चलेगा कि देवता कैसे बने। ईश्वरीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोग भी ईश्वर बनने की विधि नहीं बता सकते। अब तो सिर्फ आस्था के बल पर कोई भगवान बन गया है। देवत्व प्राप्त करने में उनकी शक्ति 5 महान देवताओं से भी बदतर नहीं है। इस पवित्र आभा को नकली नहीं बनाया जा सकता। संपूर्ण दिव्य संसार में किसी की भी दिव्य आभा देवदूत भगवान से कमतर नहीं है। इस नए देवता का मूल भी उसके जैसा ही है। जीवन की देवी बोली, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दूसरा पक्ष देवदूत भगवान से जुड़ा था। वह आभा वास्तव में थोड़ी घृणित है, लेकिन यह देवदूत की तुलना में थोड़ी अधिक शुद्ध है। आपने केंद्र पर प्रकट शब्दों को नहीं देखा, पवित्र प्रकाश आत्मा भगवान ईश्वर क्षेत्र में छठा ईश्वर राजा प्रकट होने वाला है। दुष्ट देवता ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और बोला। वह इस पवित्र ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। इसलिए वह मूल रूप से दिव्य दुनिया की कई बैठकों से अनुपस्थित थे जहां स्वर्गदूतों ने भाग लिया था। दोनों देवता एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं और जब वे मिलते हैं तो वे लड़ते हैं। तो अगर सेंट्रल लैंड उसे पहचान लेता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक दिन ईश्वर लोक में चढ़ जाएगा? दयालुता के देवता जानते हैं कि ईश्वर क्षेत्र केंद्र द्वारा प्रमाणित किसी भी देवता को 10 ईश्वर क्षेत्र दिनों के भीतर ईश्वर क्षेत्र में चढ़ना होगा, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। निचली दुनिया में देवताओं को सांसारिक मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। यही दैवी जगत के संचालन का लॉ नियम भी है। गॉड किंग 3, आपने क्या कहा? मैं आपको सुन नहीं सकता। मुझे यकीन नहीं है। अपने स्वर्गारोहण पर निर्णय लेना उस पर निर्भर है। क्या होगा यदि वह जानता है कि निचली दुनिया में कैसे रहना है? आप दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। वहां एक संघर्ष हुआ है। युवा लोग गर्म स्वभाव के होते हैं। यदि वे लड़ना शुरू करते हैं तो यह हमारे ईश्वर क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान होगा। गॉड शूरा सोचते हैं कि प्रवाह के साथ चलना ही बेहतर है। अगर वह ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो उसके भगवान बनने का दृश्य फिर से सामने आ जाएगा। शूरा तलवार ने दिव्य दुनिया की पहली पीढ़ी के देवताओं को डरा दिया और उन्होंने अब उसे दिव्य दुनिया में उड़ान भरने के लिए मजबूर नहीं किया। छठे भगवान राजा, मुझे आशा है कि यह एक अच्छी बात है। इतना कहकर दुष्ट देवता चला गया। उसे हमेशा लगता था कि यह मामला थोड़ा अजीब है। देवदूत भगवान की ओर वह आराम कर रही थी और उसे अपनी आभा बढ़ती हुई महसूस हुई। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वंशजों में से किसी ने अपनी वंशावली को सक्रिय कर दिया हो और विकसित हो गया हो? उसने बहुत आश्चर्यचकित होने का अभिनय किया क्योंकि उसके दिव्य क्षेत्र में चढ़ने से पहले 6 पंखों वाला देवदूत वंश पीछे छूट गया था। रक्तरेखा वापस फीड करेगी और यह तभी प्रकट होगी जब एक मजबूत अस्तित्व प्रकट होगा। निचली दुनिया में इतनी बड़ी बात हुई, उन पांचों को तो पता ही होगा। स्वर्गदूत भगवान के सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रकट हो गया है और मैं भी यहां से मुक्त हो सकता हूं। देवदूत देवता ने आह भरी और आराम करना जारी रखा। अपनी ताकत बढ़ाने से आपके जीवित रहने की संभावना अधिक से अधिक बढ़ सकती है। अगर मैंने जल्दी बाहर निकलने की योजना नहीं बनाई तो मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। दिव्य दुनिया के अन्य देवता स्वाभाविक रूप से केंद्र की गतिविधियों के बारे में जानते थे, लेकिन 5 महान देवताओं के अस्तित्व के साथ इन चीजों का उनसे कोई लेना देना नहीं था। हैरान, भयभीत, बेचैन भावनाओं के देवता रोंग नियानबिंग ने मध्य क्षेत्र की स्थिति को महसूस किया और अपना सिर हिलाया। 5 महान देवता नए देवता को बहुत महत्व देते प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में वे गुप्त रूप से उसका दमन कर रहे थे। देवताओं की दुनिया लड़ने और मारने के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय रिश्तों के बारे में है। वह बस अपने ही स्थान पर रहता है, प्रतिदिन अपनी पत्नियों के साथ भोजन का अध्ययन करता है और कभी कभी दिव्य दुनिया की बैठकों में भाग लेता है। जो दैवीय क्षेत्र समिति का सदस्य बनता है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि वह जो सभी 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को नियंत्रित करता है वास्तव में 5 महान देवताओं से लड़ता है तो यह कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। जब वह कियान्यू शहर लौटे तो उन्होंने भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। अभी अभी जासूसी होने का एहसास, मुझे लगता है कि ईश्वर क्षेत्र पहले से ही जानता है कि मैं एक देवता बन गया हूं। हालांकि अभी मेरी दिव्य लोक में चढ़ने की कोई योजना नहीं है। कियान युचेंग के बोलने के बाद उसके शरीर पर 7 बेड़ियां दिखाई दी। पवित्र आत्मा की मुहर। 7 मुहरें लगाए जाने के बाद उसे लगा कि उसकी ताकत 99 के स्तर तक सीमित है। 10वीं सोल रिंग भी अस्थायी रूप से गायब हो गई और 9 प्लैटिनम सोल रिंग लाल रंग में बदल गई। इस तरह मुझे दिव्य लोक में चढ़ना नहीं पड़ेगा। वह मुस्कुराया और रिट्रीट से बाहर चला गया। बाहर आने के बाद उसने देखा कि लिंग युआन कियान लिंगर को पकड़कर उसका इंतजार कर रहा था। पिताजी, कियान लिंगर खुशी से चिल्लाया। जब कियान युचेंग लिंग युआन के पास गया तो कियान लिंगर अपने बूढ़े पिता की बाहों में रहने का इंतजार नहीं कर सका। उसने अपनी बाहें खोली और कियान लिंगर को अपनी बाहों में पकड़ लिया। क्या लिंगर ने उस समय अच्छा व्यवहार किया जब पिताजी दूर थे? लिंगर का व्यवहार बहुत अच्छा है। वह समय पर खाती और सोती है। कियान लिंगर उसकी बाहों में लेटी हुई थी और अपनी उंगलियों पर उन चीजों को गिन रही थी जो उसने आज्ञाकारी होने के लिए की थी। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पिताजी जानते हैं कि लिंगर सबसे अच्छा है। मैं अब भी हर दिन सिस्टर जुए के साथ खेलता हूँ। कियान लिंगर ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। वह एक स्मार्ट छोटी लड़की की तरह लग रही थी। यह कहना अजीब है, कियान लिंगर और कियान रेनक्स्यू दोनों बच्चे 80% एक जैसे दिखते हैं। मिलते ही उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब होने का एहसास हुआ। इसने कियान युचेंग और लिंग युआन को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन ये सौहार्दपूर्ण माहौल अभी भी काफी अच्छा है। लिंगर, तुम बहुत अच्छे हो। पिताजी तुम्हारे लिए बाद में बड़ा खाना बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन आपको सिस्टर जुएर को साथ आने के लिए कहना होगा। कियान लिंगर का जवाब सुनकर लिंग युआन और कियान युचेंग दोनों हंस पड़े। ठीक है, तो चलो घर चलें और सिस्टर जुएर और चाची को साथ आने के लिए कहें। हाँ, पिताजी सर्वश्रेष्ठ हैं, कियान लिंगर ने कहा और उसके गाल पर चुंबन किया। कियान युचेंग मुस्कुराया। लिंग युआन ने इस समय पूछा, भाई चेंग, अब आप
कियान युचेंग ने पलटकर कहा, यह हो गया है, लेकिन अभी इसे दिखाने का समय नहीं आया है। लिंग युआन ने नहीं पूछा, लेकिन वह मन ही मन उसके लिए खुश थी। कियान युचेंग ने कियान लिंगर को ऊपर उठाया और उसे अपनी गर्दन पर चढ़ने दिया। चलो आज एक बड़ा डिनर करेंगे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 118 आत्मा पक्षी दिव्य नृत्य। अध्याय 118 लार्क दिव्य नृत्य। दूसरे अंकल, क्या आप सचमुच सफल हुए हैं? बीबी डोंग को लगा कि कियान युचेंग की आभा अलौकिक हो गई है, मानो वह आसपास के वातावरण में विलीन हो गई हो। कियान युचेंग ने सिर हिलाया, हाँ, मैंने अपने दायरे को सीमित करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया। यह अब स्तर 99 है। हालांकि अल्टीमेट डुलुओं के बीच अभी भी एक अंतर है। कियान युचेंग ने जोड़ा, फिर अपनी आत्मा की अंगूठी का खुलासा किया। 9 लाख साल पुरानी आत्मा बचती है। इस दृश्य प्रभाव ने बीबी डोंग और अन्य को चौंका दिया। भगवान की शक्ति की तुलना लिमिट डुलुओं से नहीं की जा सकती। इसे पार करते हुए वास्तव में बहुत अंतर है। कियान युचेंग की बातें सुनकर बीबी डोंग की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक चमक उठी। ईश्वर की शक्ति वास्तव में व्यसनकारी है। उसके राक्षस भगवान के 9 परीक्षण यथाशीघ्र किए जाने चाहिए। स्पिरिट हॉल के मामलों को उसके दूसरे चाचा पर छोड़ दें। अब मन की शांति के साथ अभ्यास करने की उसकी बारी है। लाल, वाह, बहुत सुंदर। कियान लिंगर ने चौड़ी आंखों से कियान युचेंग की आत्मा की अंगूठी को देखा। कियान युचेंग मुस्कुराए और आत्मा की अंगूठी दूर रख दी। भाई चेंग, मैं उस बाधा को महसूस कर सकता हूं। अभी बिजली बहुत धीरे धीरे जमा हो रही है। इसे तोड़ने में शायद कई साल लगेंगे। लिंग युआन बोला। वह इस समय 99 के स्तर पर है और उसे लगा कि वह आधे साल पहले इसे पार नहीं कर पाएगी। आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए ध्यान अब काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने 9 स्वर्ग सूत्र का अभ्यास करना जारी रखा। अब वह अवरोध के अस्तित्व को महसूस कर सकती है, वह चीज उसे तोड़ने से रोक रही है। यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसमें जल्दबाजी न करें। बस अपनी सामान्य प्रशिक्षण पद्धति का पालन करें। आखिरकार आपकी पद्धति संयम और शांति पर जोर देती है। कियान युचेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने याद दिलाया। वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब लिंग युआन 100 के स्तर पर पहुंचेगा तो क्या होगा। 100 के स्तर पर भगवान बनना, वह किस प्रकार की भगवान होगी? बीबी डोंग ने अपने चेहरे पर आश्चर्य दिखाया। बुजुर्ग लिंग युआन की खेती वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई थी। यह सचमुच भयावह है। उन्होंने खुद पिछले 6 महीनों में केवल 2 सफलताएं हासिल की हैं। अब यह स्तर 96 है। स्पष्ट रूप से बाद में टूटने में कठिनाई महसूस करते हुए उसने महसूस किया कि अब उसके सोलिटिंग स्पाइडर सम्राट में आत्मा के छल्ले जोड़ने का समय आ गया है। दूसरे मार्शल सोल की शक्ति की मदद से वह जल्दी ही 99 के स्तर तक पहुंच गया। बीबी डोंग को यह भी पता था कि कियान युचेंग के आसपास अन्य लोग भी थे जिनकी खेती उनसे ज्यादा खराब नहीं थी। कुंजी अभी भी महिलाएं हैं। कियान युचेंग ने फिलहाल उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने कियान रेनक्स्यू की मां की ओर देखा। बादल और बर्फ। भाभी, हमें अपना मार्शल स्पिरिट दिखाओ। क्या? युनजू कुछ हद तक घाटे में थी क्योंकि उसके पास एक बेकार मार्शल स्पिरिट थी। अगर उसने इसका खुलासा किया। मां, लार्क बहुत सुंदर है और गा सकता है, कियान रेनक्स्यू ने कहा। अपनी बेटी को यह कहते हुए सुनकर युनजू ने अपनी मार्शल भावना लार्क का खुलासा किया। जहां तक स्पिरिट रिंग की बात है, उसके पास कोई स्पिरिट शक्ति नहीं है, वह स्पिरिट रिंग को कैसे अवशोषित कर सकती है? कियान युचेंग को एहसास हुआ कि उसकी भाभी के शरीर में वास्तव में कोई आत्मिक शक्ति नहीं है। लेकिन यह लार्क स्वतंत्र चेतना के साथ लो सांपाओ जैसा कैसे हो गया? उसने उत्सुकता से पूछा, छोटी चिड़िया, क्या तुम गाना गा सकती हो? मानव, मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है। मेरा स्वामी इतना कमजोर है कि वह मुझे पूर्ण रूप देने में सहायता नहीं कर सकता। लार्क ने अपनी सामान्य आदत तोड़ दी और बात करना शुरू कर दिया। युनजू को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मार्शल आत्मा की वास्तव में अपनी चेतना होगी। ठीक है, कियान युचेंग ने बिना एक शब्द कहे स्टोरेज सोल गाइड से 10,000 साल पुराने बर्फ के मज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। अच्छी चीज है, लेकिन एक टुकड़ा पर्याप्त नहीं हो सकता है, आपको 2 टुकड़ों की जरूरत है। लार्क की आंखें चमक उठी, इच्छा से भर गईं। कियान युचेंग ने एक और टुकड़ा निकाला और उसे सौंप दिया। लार्क उसकी हथेली तक उड़ गया और तेजी से 10,000 साल पुराने बर्फ के मज्जा के 2 टुकड़े निकल गया। फिर यह शुद्ध सफेद रोशनी से ढक गया और एक अंडे में बदल गया। 30 सेकंड बाद लार्क काफी हद तक बदल गया था, लेकिन यह कियान्यू शहर के लिए बहुत परिचित लगता है। पीला शरीर, पीठ पर गुलाबी फर। शेंगो, उसने अस्थायी तौर पर कहा। मानव, तुम्हें पता है कि मैं अस्तित्व में हूं। शेंगो ने बात की, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पहचान लेगा। आप मार्शल स्पिरिट कैसे बने? कियान युचेंग हैरान था। तार्किक रूप से कहें तो एक दिव्य जानवर का जीवनकाल बहुत लंबा होना चाहिए। मूल राक्षस ने फिर से हमला किया और हमारे दिव्य जानवरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैंने उन खोए हुए दिव्य जानवरों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। जागने के बाद मैंने पाया कि मैं एक लार्क में बदल गया हूं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मैं अपने मूल स्वरूप में लौटने में सक्षम था। शेंगो को भी पता था कि यह एक अजीब दुनिया है, इसलिए वह खुद को पुनर्जन्म मानता था। दिव्य अस्त्र और पशु अस्त्र छूटने के बाद वे संसार में लौट आते हैं। वे क्या बनेंगे, कहां जाएंगे, कोई नहीं जानता। तो क्या आप अभी भी दिव्य पशु रूप में परिवर्तित हो सकते हैं? कियान युचेंग ने फिर पूछा। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे शरीर में प्रतिबंधों के 9 स्तर हैं। एक बार जब वे खुल जाते हैं तो मैं एक दिव्य हथियार में बदल सकता हूं। शेंगो अभी भी अपनी नई स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट है। कियान युचेंग ने समझा कि अपने दिव्य हथियार राज्य को अनलॉक करने के लिए युनजू को शीर्षक वाले डुलो क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है। उन्होंने युनजू को फिर से देखा और पाया कि उसकी आत्मिक शक्ति 30 के स्तर तक पहुंच गई थी। शेंगो द्वारा अवशोषित 10,000 साल पुराने बर्फ मज्जा का हिस्सा उसे वापस खिलाया गया था। भाभी, आपकी आत्मिक शक्ति अब 30 के स्तर पर है, आप अपने आप में आत्मा के छल्ले जोड़ सकते हैं। क्या लेवल 30? युनक्स्यू ने कियान्यू शहर को अविश्वास से देखा, ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रही हो। बीबी डोंग ने तुरंत अपने स्टोरेज सोल गाइड से एक सुनहरी क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे दे दी। सिस्टर जू, आपको परीक्षण के बाद पता चल जाएगा। उच्चतम स्तर 50 है। युनक्स्यू ने परीक्षण क्रिस्टल बॉल ली और इसने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। 3/5वीं चमक, जिसका अर्थ है कि उसकी आत्मिक शक्ति स्तर 30 है। यह मैं भी एक आत्मा गुरु हूं। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। यह बहुत अच्छा होगा यदि वह अभ्यास कर सके। निश्चित रूप से शेंगो एक शीर्ष स्तर की पशु मार्शल स्पिरिट है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो शीर्षक वाला डुलुओ बनना कोई समस्या नहीं होगी। कियान युचेंग हंसे। क्योंकि मैं तुम्हारी मार्शल स्पिरिट हूं, तुम मेरे स्वामी हो।
अच्छी तरह से अभ्यास करें और हम एक साथ मजबूत बनेंगे। शेनवो यूनक्स्यू के कंधे के पास उड़ गया और कहा, ठीक है, मैं अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। शेनवो यूनक्स्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। माँ गाओ कियान रेनक्स्यू ने फिर कहा। उसे लगा कि लार्क अब पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही है और उसका गायन भी बहुत सुंदर होना चाहिए। मेरे छोटे मालिक, मेरी गायन आवाज सबसे अच्छी है। शेनवो ने बोलना समाप्त करने के बाद वह लैंप स्टैंड पर उड़ गई और गाना शुरू कर दिया। मधुर गायन ने उपस्थित सभी लोगों की बेहतरीन यादें ताजा कर दी। कियान युचेंग ने ध्यान से सुनने के बाद महसूस किया कि उनकी नकारात्मक भावनाएं काफी हद तक खत्म हो गई हैं। जैसा कि डिवाइन बीस्ट डांस से उम्मीद थी, यह गाना बहुत सुंदर है। उसने अपनी आंखें खोली, नशे में धुत लोगों की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया। जल्द ही दिव्य नृत्य समाप्त हो गया और हर कोई धीरे धीरे अपनी नशे की स्थिति से जाग गया। शेनवो क्या अनोखी मार्शल भावना है, बीबी डोंग ने अंदर ही अंदर प्रशंसा की। कियान रेनक्स्यू ने खुशी से ताली बजाई। यह बहुत अच्छा लगता है, छोटी चिड़िया अद्भुत है। पिताजी, क्या मैं हर दिन संगीत सुनने के लिए अपनी मौसी के घर जा सकता हूँ? कियान लिंगर ने कियान युचेंग को उत्सुकता से देखा और पूछा। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे इस बारे में अपनी चाची से पूछना होगा। कियान लिंगर ने यूजू की ओर देखा। चाची, क्या यह ठीक है? युनक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, लिंगर हर दिन आ सकता है। बहुत बढ़िया, आंटी सबसे अच्छी हैं। अन्य लोगों ने कियान लिंगर के मुस्कुराते चेहरे को देखा और वे भी हंसने लगे। शेनवो, आप मेरी राय क्यों नहीं पूछते? इस अध्याय का अंत। अध्याय 119 सिल्वर ड्रैगन किंग से फिर मुलाकात। अध्याय 119 सिल्वर ड्रैगन किंग से दोबारा मिलना। कृपया अनुशंसा करें। कियान युचेंग ने अपनी बेटी को लिया और स्पिरिट हॉल छोड़ दिया। अभी उनके लिए स्पिरिट हॉल का कार्यभार संभालने का समय नहीं है। फिलहाल बीबी डोंग केवल पोप के महल में ही रह सकती हैं और दैनिक मामलों को संभाल सकती हैं। कियान लिंगर ने नीचे जंगल की ओर देखा और पूछा, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी जगह पर जाएं जहां कई आत्मिक जानवर हों और एक खूबसूरत बड़ी बहन से मिलें। कियान लिंगर के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। बड़ी बहन? क्या यह कोई चाची हो सकती है जिसे मैं नहीं जानता? कियान युचेंग। उसने शर्म से कहा, नहीं लिंगर, बकवास मत करो। पिताजी, आप कह कुछ रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। कियान लिंगर ने अपने होंठ भींचे। लिंगर, तुम्हें ये शब्द किसने सिखाए? कियान युचेंग अवाक रह गया। यह छोटी सूती गद्देदार जैकेट बचपन से ही लीक कैसे हो रही है? बूढ़ा बाप बहुत दुखी है। माँ ने यह तब कहा था जब वह सो रही थी। क्या आप भूल गए हैं कि लिंगर रात में जागता है? कियान लिंगर ने फिर कहा। बच्चे बिना रोक टोक के बोलते हैं, इसलिए उन्हें जो कहना होगा वही कहेंगे। यह सुनकर कियान युचेंग ने अपने दिल में आह भरी। यह कहना झूठ होगा कि लिंग युआन के दिल में कोई नाराजगी नहीं थी। ऐसा दुर्लभ है कि कोई महिला ईर्ष्यालु न हो। वह भी यह जानता था, इसीलिए उसने उसे चुना और उसका पहला बच्चा हुआ। इससे उसे यह भी पता चल रहा है कि वह अब भी उसके दिल में बहुत ऊंचा स्थान रखती है। आखिरकार इसकी व्यवस्था उसके पिता ने की थी। चाहे वह कितना भी शरारती क्यों न हो, वह महत्वपूर्ण मामलों में भ्रमित नहीं होगा। अरे, जहां हम जा रहे हैं वहां बहुत सारे फूल हैं। क्या आप वापस जाते समय माँ के लिए कुछ ला सकते हैं? जब कियान लिंगर ने यह सुना तो उसने खुशी से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, न केवल माँ बल्कि आंटी और बहन डोंगर भी एक चाहती हैं। ठीक है, हमारे पास दोनों हैं। हमारे पास दोनों हैं। पिता और बेटी ने अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद वे स्टार फॉरेस्ट पहुंचे। कियान युचेंग सीधे हवा में उड़ गया और लेक ऑफ लाइफ पर पहुंच गया जहां अरो था। जैसे ही वह उतरा, झील में एज़्योर बुल पाइथन दिखाई दिया। मानव, तुम यहाँ क्यों हो? डेमिन, मैं यहाँ जानवर भगवान को देखने आया हूँ। तब मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। एज़्योर बुल पाइथन झील में डूब गया और अभ्यास करना जारी रखा। पिताजी, यह बहुत अजीब लग रहा है। कियान लिंगर ने डेमिन पर अपनी राय व्यक्त की। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा वाले जानवर उन पालतू जानवरों से भिन्न होते हैं जिन्हें हमने देखा है। क्या आप समझते हैं? ठीक है। कियान लिंगर को अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। चलो चलें और उस खूबसूरत बड़ी बहन से मिलें। कियान युचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह उसे वहां ले गया जहां सिल्वर ड्रैगन किंग था। 5 मिनट बाद कियान लिंगर ने झील को देखा जो पहले से भी बड़ी थी। उसकी पानी भरी आंखें चौड़ी हो गईं। शुई शुई, इतना? अरे, मैं अभी उस बड़ी बहन को बुलाऊंगा। कियान युचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद अपनी आवाज पानी के भीतर तक पहुंचाई। सिल्वर ड्रैगन किंग, कृपया बाहर आएं और मुझसे मिलें। झील के तल पर सिल्वर ड्रैगन किंग ने परिचित आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली। अजीब बात है, इस वक्त वह मुझे क्या देखना चाहता है? सिल्वर ड्रैगन किंग बहुत भ्रमित था, लेकिन फिर भी देखने के लिए तैयार था। वह मानव रूप में परिवर्तित हो गया और फिर झील के तल से निकल गया। झील पर कुछ लहरें दिखाई दी और सिल्वर ड्रैगन किंग कियान युचेंग और उनकी बेटी के सामने प्रकट हुए। पिताजी, सुंदर बड़ी बहन। कियान लिंगर ने अपना छोटा सा मुंह थोड़ा खोला और आश्चर्य और जिज्ञासा से सिल्वर ड्रैगन किंग को देखा। सिल्वर ड्रैगन किंग मुस्कुराया और फिर कियान युचेंग के पास आया। क्या यह आपका बच्चा है? उसने कियान लिंगर को भी उत्सुकता से देखा। इस मानव शावक के शरीर में 2 शक्तिशाली शक्तियां थीं। मानवीय शब्दों में इसका मतलब है कि 2 बहुत शक्तिशाली मार्शल आत्माएं हैं जो अभी तक जागृत नहीं हुई हैं। हाँ, कियान युचेंग ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, मैं पहले ही 100 के स्तर को पार कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अपनी ताकत का मूल्यांकन नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। सिल्वर ड्रैगन किंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हमें आखिरी बार मिले केवल 3 साल ही हुए थे और वह पहले ही 100 के स्तर को पार कर चुका था और भगवान बन गया था। वह जानती थी कि कियान युचेंग में उत्कृष्ट प्रतिभा है, लेकिन क्या उसकी भगवान बनने की गति बहुत तेज नहीं थी? आपकी 10वीं स्पिरिट रिंग किस रंग की है? शुद्ध सोना। आपकी अन्य 9 स्पिरिट रिंग्स के बारे में क्या? प्लैटिनम। सिल्वर ड्रैगन किंग अब शांत नहीं था। क्या यह व्यक्ति क्षेत्र के बाहर का राक्षस था? दिव्य जगत में 5 महान देवता उसी स्तर पर हो सकते हैं जैसे वह अब हैं। ईश्वर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्राणी ड्रैगन गॉड के पास मूल रूप से 10 लाल सोने की आत्मा के छल्ले थे। भगवान बनने के बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल है। ईश्वर बनने में आस्था, ईश्वरत्व के प्रथम स्तर तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ना बहुत कठिन है। 5 महान देव राजा सभी देवता थे जो कानूनों के अनुसार देवता बन गए, अन्यथा वे उस महान युद्ध में ड्रैगन भगवान को वश में करने के लिए मिलकर काम नहीं कर पाते। मानव, तुम बहुत भयानक हो। भगवान बनने के लिए आपका प्रारंभिक बिंदु गॉड किंग स्तर है। यह कल्पना करना कठिन है कि आप अगले किस स्तर पर पहुंचेंगे। ड्रैगन गॉड के विभाजित शरीर के रूप में सिल्वर ड्रैगन किंग को अपने सुनहरे दिनों में 5 महान गॉड किंग्स के खिलाफ लड़ने में कोई समस्या नहीं हुई।
यदि यह गोल्डन ड्रैगन किंग है तो वह और भी मजबूत होगा और 5 भगवान राजाओं में से किसी को भी आसानी से हरा सकता है। अपनी याददाश्त से उसने कभी नहीं देखा था कि भगवान बनने का प्रारंभिक बिंदु भगवान राजा था। कियान युचेंग को अब समझ आया कि भगवान बनने के बाद उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उस पर नजर रखी जा रही है। यह पता चला कि मैं बहुत मजबूत था और मैंने देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। जिस दिव्य राजा ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वह वास्तव में एक अभूतपूर्व अस्तित्व है। भगवान राजा, मैंने सोचा कि वह सिर्फ एक साधारण देवस्तर का व्यक्ति था। अब जब कियान युचेंग को अपनी ताकत का पता चल गया तो वह आश्वस्त हो गया कि वह आगे क्या करना चाहता है। हालांकि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी वर्तमान ताकत अभी तक ईश्वरीय स्तर पर नहीं है? सिल्वर ड्रैगन किंग ने फिर से पूछा। उसे लगा कि कियान युचेंग की दिव्य शक्ति का केवल आधा हिस्सा उसके शरीर में बचा था। भगवान बनने के बाद मुझे दिव्य लोक में चढ़ना होगा। मुझे लंबे समय तक निचले लोक में रहना होगा और अब मैं नहीं जा सकता। इसलिए मैंने अपनी ताकत को सीमित करने के लिए एक गुप्त विधि का इस्तेमाल किया। कियान युचेंग ने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। भले ही मेरी शक्ति सीमित हो फिर भी मैं दिव्य हथियारों और दिव्य उपकरणों का उपयोग कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ। हालांकि यदि आप अपनी खेती को सीमित नहीं करते हैं तो आप अधिकतम 10 वर्षों तक निचले दायरे में रह सकते हैं। यदि आप लोगों को मारने के लिए देवताओं की शक्ति का उपयोग करते हैं तो आपको स्वर्गीय क्लेश से दंडित किया जाएगा। सिल्वर ड्रैगन किंग ने फिर से बात की। एक ऐसा बिंदु जोड़ा जो कियान युचेंग को नहीं पता था। निचली दुनिया में व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए मेरे लिए 10 साल पर्याप्त नहीं है। मैं अब 99 के स्तर पर हूँ। दिव्य दुनिया में देवता मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं निचली दुनिया में लंबे समय तक रह सकता हूँ। कियान युचेंग ने कहा कि भले ही वह निचली दुनिया में बिताए गए सामान्य समय को जानता हो फिर भी वह दिव्य दुनिया में नहीं चढ़ पाएगा। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ? वैसे पूरे महाद्वीप में आपकी यात्रा के परिणाम कैसे हैं? सिल्वर ड्रैगन किंग शक्तिशाली आत्मिक जानवरों के साथ एकजुट होने की अपनी योजना की प्रगति के बारे में बहुत उत्सुक था। मैंने पहले ही आपके लिए सुदूर उत्तर और समुद्री जीव जंतुओं के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। उनमें से महासागर अधिपति डीप सी डेमन व्हेल किंग पहले से ही 99 वर्षों से खेती कर रहा है और 10 लाख वर्षों से केवल एक कदम दूर है। सुदूर उत्तर के नेता ने भी 600,000 से अधिक वर्षों तक खेती की है और देवताओं की विरासत भी प्राप्त की है। कियान युचेंग मुस्कुराए और एक छोटी सी खबर छुपाई। गहरे समुद्र के दानव व्हेल राजा की पत्नी के रूप में दानव रानी भी बहुत शक्तिशाली है। आपका मतलब समुद्र में बड़ी व्हेल से है? सबसे पहले उसने उस पोसीडॉन के साथ जमकर लड़ाई की लेकिन अंत में वह हार गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे लाखों वर्षों का दूसरा जानवर भगवान बनने का अवसर मिलेगा। सिल्वर ड्रैगन किंग डीप सी डेमन व्हेल किंग से काफी आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अधिक असफलताओं का सामना करने के बाद वह और अधिक साहसी हो जाएगा। द्वितीयान की साधना गति से भी तेज। द्वितीयान की वर्तमान खेती का स्तर केवल 800,000 वर्षों से अधिक है जो यह भी दर्शाता है कि समुद्र में खेती के संसाधन स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट से भी बदतर नहीं है। हालांकि जब स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के शुभ जानवर पैदा होंगे तो वे सबसे मजबूत प्राणी होंगे। मैंने उत्तर के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुआ एक विशेष अस्तित्व है। जो सिंहासन उसे विरासत में मिला वह आइस गॉड होना चाहिए। जिस स्थान पर वह गिरी वह वहीं पर है। सिल्वर ड्रैगन किंग फिर बोला। आप सही कह रहे हैं। उसे अब आइस गॉड का सिंहासन विरासत में मिला है। उसे पूरी तरह से भगवान बनने में कुछ समय लगेगा। चियोजॉ ने उत्तर दिया। जैसे ही वह कुछ और कहने ही वाला था कियान लिंगर उसकी बाहों में चला गया। उसने हाथ फैलाए। दीदी मुझे गले लगा लो। सिल्वर ड्रैगन किंग स्तब्ध रह गया लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। यह देखकर कि उनकी बेटी इतनी उत्साही थी कियान युचेंग ने उसे वही करने दिया जो वह चाहती थी। मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। आपका बच्चा बहुत प्यारा और प्रतिभाशाली है। सिल्वर ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए कियान लिंगर को लिया और उसके चेहरे को धीरे से रगड़ा। कियान लिंगर ने अपने हाथ लहराए। कहे इसमें खुजली और ठंड है। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया। उनकी बेटी वास्तव में अजनबियों से नहीं डरती थी। सिल्वर ड्रैगन किंग को आराम महसूस हुआ। इस मानव शावक ने उसे बहुत मित्रता का एहसास कराया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 120 मौका मुठभेड़ और बातचीत। अध्याय 120 मौका मुठभेड़ और बातचीत। कृपया अनुशंसा करें। जिंगडो महान वन में कितने लाख वर्ष पुराने आत्मिक जानवर हैं? कियान युचेंग ने सिल्वर ड्रैगन किंग से पूछा। बीबी डोंग अब 96 के स्तर पर हैं और उन्होंने दिव्य परीक्षण में भाग लिया है। अब उसकी दूसरी मार्शल आत्मा में स्पिरिट रिंग जोड़ने का समय आ गया है। डेथ स्पाइडर किंग की तुलना में सोल डिवोरिंग स्पाइडर किंग की स्पिरिट रिंग चयन आवश्यकताएं उतनी अधिक नहीं है। यदि यह मकड़ी प्रकार की मार्शल स्पिरिट है तो प्रभाव निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। सिल्वर ड्रैगन किंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा। ज्योंग जून और उसके आदमियों की गिनती न करते हुए शायद उनमें से 20 से अधिक हैं। यदि आपको आत्मा की हड्डियों की आवश्यकता है तो मेरे संग्रह में काफी कुछ है। कियान युचेंग ने सिर हिलाया लेकिन आत्मा की हड्डियां भी उसकी योजना का हिस्सा थीं। तुम्हारी आत्मा की हड्डियों की उम्र कितनी है? क्या आप सोल बोन सेट का एक सेट एक साथ रख सकते हैं? सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपना हाथ लहराया और आत्मा की हड्डियों का एक सेट हवा में तैरने लगा। कियान युचेंग ने नजर डाली और आश्चर्यचकित रह गया। यह अभी भी वही 1 लाख वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डी है। इससे आत्मिक गुरुओं को जो आशीर्वाद मिलता है वह असाधारण है। यह 100,000 साल पुराने शक्तिशाली वानर की आत्मा की हड्डी का सेट है। उनका कबीला वास्तव में दयनीय है। हर बार जब वे स्वर्गीय क्लेश से बचते हैं तो उनके पास केवल एक सांस बची होती है। बीजी उनकी चोटों को भी ठीक नहीं कर सके और इसलिए ये आत्मा की हड्डियां पीछे रह गईं। सिल्वर ड्रैगन किंग ने आह भरी। जिंगडो महान वन में एकमात्र वानर आत्मा जानवर जो 100,000 वर्षों की खेती के स्तर तक पहुंच गया है वह टाइटन वानर है ना? कियान युचेंग ने आश्चर्य से कहा। यह सही है। इसके अलावा कोई अन्य वानर आत्मा जानवर 100,000 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रहा है। सिल्वर ड्रैगन किंग को भी यह बहुत अजीब लगा कि केवल वह छोटा बंदर ही 100,000 साल के स्वर्गीय क्लेश से सफलतापूर्वक बच सका। ऐसा लगता है कि दैवीय दुनिया की आपदा ने मजबूत रक्त संबंधों वाले उन आत्मिक जानवरों पर बहुत मजबूत प्रतिबंध लगा दिए हैं। उस साथी तियान में आइस रेशम कीट ने कभी भी स्वर्गीय क्लेश का अनुभव नहीं किया है और इसे पहले ही लाखों साल हो चुके हैं। कियान युचेंग ही यह स्पष्टीकरण दे सका। आखिरकार दैवीय दुनिया आत्मिक जानवरों को देवता बनने की अनुमति नहीं देती है और आत्मिक जानवरों के लिए 10 लाख वर्षों तक खेती करना बेहद कठिन है। यह सिर्फ आत्मा वाले जानवर नहीं है।
आप इंसान शायद नहीं जानते कि देवता कैसे बने, है ना? भगवान के कुछ वंशजों को छोड़कर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सिल्वर ड्रैगन किंग बोला। दिव्य दुनिया के देवता इस महाद्वीप से बहुत सावधान हैं। ड्रैगन देवता का आधा भाग यहीं गिरा, जो देवताओं के लिए बहुत खतरनाक बात है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग को सील कर दिया गया है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। एक बार जब दोनों का विलय हो गया तो यह निस्संदेह वर्तमान ईश्वर क्षेत्र के लिए एक बड़ा संकट होगा। दिव्य जगत के देवता भी इसी बात से चिंतित हैं। उन्हें डर है कि जो मनुष्य 100 के स्तर पर देवता बन गए हैं, वे आत्मिक जानवरों के साथ सांठगांठ करेंगे। इसीलिए भगवान बनने का तरीका छुपाया गया। 99 के स्तर पर कई एक्सट्रीम डुलुओस की समय सीमा आने पर मृत्यु हो गई। दिव्य दुनिया के देवता ड्रैगन भगवान से डरते हैं, जिसके कारण डुलुओ महाद्वीप का विकास पिछड़ गया है। मैं इस स्थिति को बदलने के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूँ। ताकत जमा करते रहो और हमारे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। कियान युचेंग निश्चित रूप से 100 के स्तर पर भगवान बनने की ईश्वर क्षेत्र की नाकाबंदी के बारे में जानता था। स्पिरिट हॉल और पोसीडॉन द्वीप के अलावा मूल रूप से कोई भी नहीं जानता था कि स्तर 99 की सीमा को कैसे तोड़ा जाए। तो यह अकारण नहीं है कि डुलुओं को फंतासी फ्लोर टाइल के रूप में जाना जाता है। तांगसान के छिपे हुए हथियार इस दुनिया में चमक सकते हैं, और क्या कहना है। मेरी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। आपने मुझे जो तकनीक दी है उसका मेरी चोटों को ठीक करने में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। क्या कुछ और है? सिल्वर ड्रैगन किंग ने बोलना समाप्त करने के बाद कियान लिंगर की ओर देखा, जो उसकी बाहों में सो रहा था, और मुस्कुराया। दितियान और अन्य लोगों की खेती में प्रगति कैसी है? क्या कोई समस्या है? कियान युचेंग अभी भी अन्य क्रूर जानवरों की प्रगति जानना चाहता था। उनकी ताकत में तेजी से सुधार हो रहा है, चिंता न करें। सिल्वर ड्रैगन किंग ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है और उन्हें अपने अधीनस्थों पर पूरा भरोसा है। अच्छी बात है। ऐसा कहने के बाद कियान युचेंग ने कियान लिंगर को वापस अपनी बाहों में ले लिया। तकनीक का गंभीरता से अभ्यास करें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी चोटें तेजी से ठीक हो जाएंगी। तब आत्मिक प्राणियों का समन्वय तुम्हें सौंपना होगा। जाने से पहले कियान युचेंग ने फिर कहा। पुनः सिल्वर ड्रैगन किंग के यह कहने के बाद वह झील के तल पर लौट आया। कियान युचेंग ने उसे जाते हुए देखा और वह भी चला गया। जब वह डेमिन किनारे पर जीवन की झील पर पहुंचे तो अरो और शियाओ वापस आ गए। मिस्टर कियान, आप यहाँ हैं। जब उसने कियान युचेंग को आते देखा तो उसने तुरंत उसका स्वागत किया। जियोवू उसके पास गया और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। कियान युचेंग ने जियोवू की ओर देखा, फिर एरो की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं यहाँ कुछ काम के लिए आया था। क्या आप पिछले 2 वर्षों से ठीक हैं? सब ठीक है, कोई खास बात नहीं हुई। अरो मुस्कुराया। अंकल, इंसानों की दुनिया कैसी होती है? क्या वहाँ बहुत अच्छा खाना है? जियोवू ने उत्सुकता से पूछा। उसने अपनी माँ से मानव जगत के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह इसके बारे में बहुत उत्सुक थी। निश्चित रूप से मानव संसार में कई व्यंजन हैं, जैसे गोमांस, मटन, खरगोश, गोभी, गाजर और बाकी सब कुछ। वैसे कई इंसान मसालेदार खरगोश का सिर खाना पसंद करते हैं। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही शब्द गिरे, जियोवू की आंखों में जिज्ञासा तुरंत गायब हो गई और फिर वह जल्दी से एरो के पास आ गई। इंसानों की दुनिया इतनी डरावनी है, लोग मसालेदार खरगोश का सिर खाना क्यों पसंद करते हैं? जियोवू की शक्ल को देखते हुए अरो ने उसे उठाया और गंभीरता से कहा। जियोवू, मैंने तुमसे कहा था कि यद्यपि मानव संसार में कई चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं लगती हैं, लेकिन वे बहुत खतरनाक भी हैं। अपनी सुरक्षा करने की क्षमता के बिना मानव संसार में प्रवेश न करें। कियान युचेंग इससे गहराई से सहमत थे। जियोवू की मूर्खतापूर्ण और सुंदर उपस्थिति का वास्तव में मतलब था कि वह मानव दुनिया में रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपके लिए मानव संसार के बारे में कुछ किताबें लाऊंगा, ताकि आप इस पहलू के बारे में और अधिक जान सकें। उसने जियोवू की ओर देखा और फिर से कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अपनी रक्षा करने की क्षमता होने से पहले मानव दुनिया में प्रवेश न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरो ने धन्यवाद दिया। अंकल, जियाओवू नहीं जाएगा। मैं अपनी माँ दामिंग और एयरमिंग और अन्य लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। जियोवू भी अपनी माँ और कियान युचेंग के अच्छे इरादों को समझती थी, इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया। मिस्टर कियान, इतने लंबे समय तक इंसानों की दुनिया में रहने के बाद यिन कैसा कर रहा है? अरो को अभी भी इन कुछ आत्मा जानवर बहनों की बहुत परवाह है। उसने कियान युचेंग का मानव जगत तक पीछा किया और कोई समाचार वापस नहीं भेजा। यिन एक मानव रूप में परिवर्तित हो गया है और अब शीर्षक डुलो स्तर पर है। और मुझे एक साहसिक कार्य मिला। सब कुछ अच्छा है। कियान युचेंग हंसे। अरो आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अयन पहले ही परिपक्वता तक पहुंच चुकी है। ताकत में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। डुलो शीर्षक से यह मनुष्यों के बीच खेती का शीर्ष स्तर है। यह अच्छा है। वह अभी किस मानव शहर में है? शायद हम बाद में उससे मिलने जा सकते हैं। अरो ने फिर पूछा, आखिरकार जब वह भविष्य में मानव संसार में जाएगी तो उसके पास रहने के लिए एक सुरक्षित जगह होगी। कांशुई शहर जिंगड़ा महान वन के उत्तर पश्चिम में है। जब मैं तुम्हें किताबें भेजूंगा तो मैं तुम्हें एक शहर का नक्शा भी दूंगा। कियान युचेंग मुस्कुराया और उसके विचारों की परवाह नहीं की। इसी समय धरती हिली और एक बड़ी काली छाया तेजी से इधर की ओर आई। कियान युचेंग ने करीब से देखा और पाया कि यह टाइटन एप था जो खेलने के लिए बाहर गया था और वापस लौट आया था। संयोग से उसकी बाहों में कियान लिंगर ने भी अपनी आंखें खोली। इस अध्याय का अंत। अध्याय 121 रॉयल सिटी के आने वाले पोप। अध्याय 121 कियान युचेंग के आने वाले पोप सिफारिश आवश्यक। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में दौरे के बाद कियान युचेंग वुहन शहर लौट आए। एक बार जब उसे स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि उसके पास किस स्तर की ताकत है तो वह मन की शांति के साथ अपना काम कर सकता है। जब कियान लिंगर ने लिंग युआन को देखा तो वह जल्दी से चिल्लाई, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। जब लिंग युआन ने आवाज सुनी तो वह घर से बाहर निकली और तेजी से कियान युचेंग के पास आई। लिंगर वापस आ गया है, माँ तुम्हें गले लगाएगी। उसने अपने हाथ फैलाए और कियान युचेंग की बाहों से कियान लिंगर को ले लिया। फिर लिंग युआन ने अपना गाल हल्के से उसके गाल पर रगड़ा। क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? पास होना। अपनी बेटी का जवाब सुनकर लिंग युआन ने उसके गाल पर चुंबन किया। लिंगर बहुत अच्छा है। उसने कियान युचेंग की ओर देखा और पूछा, इस बार फसल कैसी हुई? बुरा नहीं, मैंने अपनी ताकत की सीमा का पता लगा लिया। अब से मैं स्पिरिट हॉल के मामलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहूंगा। डोंगर, बस मन की शांति के साथ अभ्यास करें। कियान युचेंग हंसे। लिंग युआन ने कोई और सवाल नहीं पूछा और कियान लिंगर को घर में ले गया। घर में प्रवेश करने के बाद कियान युचेंग ने थोड़ी देर आराम किया और फिर निवास छोड़ दिया।
कियान लिंगर ने अपने पिता से उसे खेलने के लिए बाहर ले जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि लिंग युआन से कियान रेनक्स्यू को खोजने के लिए उसे ले जाने के लिए कहा। जल्द ही कियान युचेंग पोप के महल में पहुंचे। बीबी डोंग की ओर देखते हुए, जो चीजों को गंभीरता से निपटा रही थी, वह उसे परेशान किए बिना चुपचाप चला गया। 20 मिनट बाद बीबी डोंग को अपनी गर्दन में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। जब उसने ऊपर देखा तो उसने कियान युचेंग को मुस्कुराते हुए अपनी ओर देखते हुए पाया। दूसरे अंकल, आप कब आए? वह जल्दी से खड़ी हुई और उसे दिखाने के लिए तैयार हुई कि वह कहाँ बैठी है। इस अवधि के दौरान आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आपने पोप के महल के मामलों को अच्छी तरह से संभाला है। बाकी मुझ पर छोड़ दो। बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो और जितनी जल्दी हो सके दिव्य परीक्षण पूरा करने का प्रयास करो। कियान युचेंग ने बात की। बीबी डोंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। अंततः वह मन की शांति के साथ अभ्यास कर सकी। वह दूसरों से बहुत पीछे नहीं रहना चाहती। स्पिरिट हॉल की पवित्र युवती को भी ताकत के मामले में प्रगति के साथ बने रहना चाहिए। बीबी डोंग को अभी भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। दूसरे अंकल, क्या आप स्पिरिट हॉल के मामलों को संभालने जा रहे हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं स्पिरिट हॉल के मामलों को संभालूंगा और मेरे पास कुछ विचार हैं। बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो। मैं आज दोपहर से इन चीजों का ध्यान रखूंगा। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वह एक हाथ से काम करने वाला बॉस कुछ भी कर सकता है। स्पिरिट हॉल की कुछ व्यवस्थाएं उसे व्यक्तिगत रूप से करने की आवश्यकता है। ठीक है, बीबी डोंग को राहत महसूस हुई। तब मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। मैं पूजा कक्ष में जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद कियान युचेंग ने पोप का महल छोड़ दिया। बीबी डोंग ने उसकी ओर जाते हुए देखा और मुस्कुराया। दूसरे अंकल को आखिरकार महत्वपूर्ण बात याद आ गई। अब हम मन की शांति के साथ अपना काम कर सकते हैं। कियान युचेंग भेंट कक्ष में आए, जहां कई भेंटें मौजूद थीं और हर कोई खुशी से दीप्तिमान दिख रहा था। कियान जुनगुलो ने उसे आते देखा और सबसे पहले कहा, अचेंग, आज तुम्हारे पास यहाँ आने का समय कैसे है? बस थोड़ा समय हो गया तो मैं आप लोगों से मिलने आ गया अंकल। वैसे मुझे देखने दो कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। कियान युचेंग मुस्कुराया। उसका लहजा अभी भी सम्मानजनक था। मेरे बेटे, तुमने मुझे जो आत्मा कौशल प्रशिक्षण पद्धति दी उसके लिए धन्यवाद। मैं अब 98 के स्तर पर हूँ। जब हम दोनों अपने मार्शल सोल फ्यूजन कौशल का उपयोग करते हैं तो हम महान पुजारियों से भी लड़ सकते हैं। दानव को वश में करने वाला डुलुओ मुस्कुराया और कियान युचेंग द्वारा प्रदान की गई खेती विधि से बहुत संतुष्ट था। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलुओ और अन्य लोग भी मुस्कुराए और यह स्पष्ट था कि उनका विचार भी यही था। कियान युचेंग ने फिर कियान दाओलियू की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैं स्पिरिट हॉल के मामलों को संभालने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कियान दाओलियू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि कई अन्य पुजारियों ने समर्थन में सिर हिलाया। स्पिरिट हॉल का बोझ अंततः आप पर पड़ेगा। यदि आपके पास कोई विचार है या आप कुछ करना चाहते हैं तो बस इसके लिए आगे बढ़े। हम बूढ़े लोग आपका समर्थन करेंगे। कियान दाओलियू ने अपनी राय व्यक्त की और उपासना हॉल भी उनका पूरा समर्थन करेगा। उनके पोप बनने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके समर्थन के लिए पिता और चाचाओं को धन्यवाद। कियान युचेंग ने कियान दाओलियू और कई अन्य पुजारियों से कहा, स्पिरिट हॉल के मामले तुम पर छोड़ दिए जाएंगे बच्चे। हालांकि बीबी डोंग बहुत अच्छी है, आखिरकार वह अभी भी बहुत छोटी है। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलुओ बोला। उनकी राय में बीबी डोंग एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं और पर्याप्त योग्यता के बिना दूसरों को समझाना मुश्किल होगा। सबसे आश्वस्त करने वाली बात यह है कि पोप की गद्दी कियान परिवार के हाथ में है। मुझे पता है कि क्या करना है, इसलिए मैं अब छुट्टी ले लूंगा। कियान युचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद पूजा कक्ष छोड़ दिया। कियान दाओलियू और अन्य लोग अपने चेहरे पर राहत के भाव के साथ चले गए। पूजा कक्ष छोड़ने के बाद कियान युचेंग शिल्पकार विभाग में आया, जहां वह लंबे समय से नहीं गया था। वह सीधे हैमर कबीले के कार्यस्थल पर गया। वह अपने लिए कुछ बनाने के लिए मास्टर शिल्पकार लू ताई को ढूंढना चाहता था। जब वह लू हेजेंग के कार्यालय में पहुंचा तो वह बाहर पहुंचा और 3 बार दरवाजा खटखटाया। कृपया अंदर आएं। कियान युचेंग ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दूसरे युवा मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? लू हेजेंग ने आश्चर्य से पूछा। वह जो कर रहा था उसे तुरंत बंद कर दिया, खड़ा हुआ और कार्यक्षेत्र से बाहर चला गया। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा कुलपति लू, मैं इस बार आपको किसी बात से परेशान करने के लिए यहाँ आया हूँ। इतना कहने के बाद उसने स्टोरेज सोल गाइड से ब्लूप्रिंट का एक ढेर निकाला। लू हेजेंग की आंखें चमक उठीं और वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि कियान युचेंग कौन सा नया डिजाइन लेकर आया है। वह कियान युचेंग के पास आया, चित्र लिया और उसे ध्यान से देखा। फिर मैं चित्रों की विषय वस्तु से आकर्षित हुआ। यह लू हेजेंग ने कियान्यू शहर को कुछ आश्चर्य से देखा। डिजाइन सचमुच आश्चर्यजनक था। उन्होंने पूछा, द्वितीय युवा मास्टर, क्या यह एक ध्वनि संचरण उपकरण है? कियान युचेंग ने सिर हिलाया, हाँ, यह एक पूर्ण हस्तक्रैंक वायर्ड संचार उपकरण है। डिजाइन सिद्धांत, सामग्री संरचना, संयोजन और उपयोग प्रक्रिया सभी यहाँ शामिल हैं। लू हेजेंग समझ गए कि इस पद्धति से संदेश भेजने में कितनी सुविधा होगी और यदि वह एक संदेश बना सके तो यह इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ओटियन का धन और सम्मान फिर से हैमर कबीले के हाथों में आ गया है। युवा पैट्रियार्क लू केवल अपने कबीले की ताकत पर भरोसा करते हुए इस उपकरण को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना असंभव है। मुझे आशा है कि आप इसे पूरा करने के लिए अन्य 3 जनजातियों के साथ एकजुट हो सकते हैं। मैं जल्द ही पोप का उत्तराधिकारी बनूंगा और मैं नहीं चाहता कि शिल्पकार मंत्रालय बिखरा रहे। कियान युचेंग ने गंभीर स्वर में कहा। लू हेजेंग हैरान था। हालांकि पोप कियान जुनजी की मृत्यु के बाद पोप की गद्दी निश्चित रूप से दूसरे युवा गुरु को विरासत में मिलेगी, लेकिन यह समय बहुत तेज था। पोप के ध्यान से शिल्पकार मंत्रालय की स्थिति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। दूसरे युवा मास्टर, मेरे पिता को इस मामले को संभालने दें। वह अब एक कुशल शिल्पकार है और उसकी राय अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। लू हेजेंग को यह भी पता था कि अगर 4 प्रमुख परिवार एकजुट होंगे तभी वे बेहतर विकास हासिल कर सकते हैं। दूसरे युवा मास्टर के हाथों में अंतहीन डिजाइन चित्र हैं। इसी प्रकार मुख्य भूमि पर प्रभाव भी दूरगामी है। यह किसी भी शिल्पकार परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। फिर मैं युवा पैट्रियार्क लू को पुराने पैट्रियार्क को अपना सम्मान देने के लिए परेशान करूंगा। इतना कहने के बाद कियान युचेंग खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हुआ। लू हेजेंग ने ब्लूप्रिंट को अपने स्टोरेज सोल गाइड में डाला, खड़े हुए और कहा, दूसरे युवा मास्टर, आपके पिता कल आपको इस मामले पर संतोषजनक उत्तर देंगे। ठीक है, फिर मैं पोप के महल में अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। कियान युचेंग मुस्कुराया और मुड़ गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 122 तलवार भगवान चेनशिन। अध्याय 122 तलवार भगवान चेनशिन। कृपया अनुशंसा करें।
कियान युचेंग पहले से ही स्पिरिट हॉल के नए पोप हैं, लेकिन वह कियान जुंजी की तरह पूरे दिन पोप सूट नहीं पहनते हैं। उनके लिए कपड़े न केवल चमकदार थे बल्कि भारी भी थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सोने के गिल्ड किनारों और 6 पंखों वाले परी पैटर्न वाले कपड़ों का एक सेट डिजाइन किया। यह न केवल हल्का है बल्कि पोप की गरिमा को भी उजागर करता है। अब उनके 2 सहायक अभी भी युगुआन और गुई मेई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों लोग स्पिरिट हॉल के प्रति वफादार हैं। बड़ी जू, आपकी खेती कितने वर्षों से 92 के स्तर पर अटकी हुई है? कियान युचेंग ने नीचे आदरणीय युगुआन को देखा और पूछा। हालांकि युगुआन हैरान था, उसने कहा, महामहिम पोप, वास्तव में बहुत समय हो गया है। आपकी मार्शल स्पिरिट किरोंग टोंगटियांजू है, जो पौधे आधारित मार्शल स्पिरिट में भी शीर्ष पर है। यदि आप किरोंग टोंगटियांजू जड़ी बूटी को अवशोषित करते हैं तो क्या इससे आपको अपनी खेती में सुधार करने में मदद मिलेगी? कियान युचेंग ने फिर पूछा। किरोंग टोंगटियांजू युगुआन को आश्चर्य हुआ और उसने आह भरते हुए कहा, परम पावन, मैं इस जड़ी बूटी की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे यह कभी नहीं मिली। यदि वह वास्तव में किरोंग टोंगटियांजू को अवशोषित कर सकता है तो उसके लिए कम से कम 95 के स्तर तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता है। हालांकि गुइमी सम्मानपूर्वक बगल में खड़ा था, लेकिन वह मन ही मन युगुआन के लिए खुश था। जितना अधिक वे युगुआन को तोड़ सकेंगे, उनकी मार्शल सोल फ्यूजन कौशल उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। 2 तत्व स्थैतिक क्षेत्र लंबे समय तक चल सकता है। परम पावन, क्या आप जानते हैं कि चमत्कारी गुलदाउदी कहाँ उगती है? युगुआन ने उत्साह से पूछा। बड़ी जू, बेशक मुझे इसके बारे में पता है, और अब उस जगह की देखभाल करने वाले लोग हैं। वह व्यक्ति वह है जिससे आप बहुत परिचित हैं। कियान युचेंग ने युगुआन को देखा और मुस्कुराया। यह सुनकर युगुआन दंग रह गया। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह बहुत परिचित था। उनके स्तर पर ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो उनसे परिचित हों। स्पिरिट हॉल में निश्चित रूप से कोई नहीं है, और स्पिरिट हॉल के बाहर केवल 3 या 2 लोग हैं। परम पावन, क्या आप पुराने जहर देने वाले के बारे में बात कर रहे हैं? युगुआन ने इसके बारे में सोचा और निर्णय लिया कि जिन लोगों को वह जानता था उनमें से एकमात्र व्यक्ति जो चिकित्सा में कुशल था वह पॉइजन डुलो डुगुबो था। कियान युचेंग ने सिर हिलाया। हाँ, यह डुगुबो है। परम पावन, मेरे और उनके बीच विवाद है। यदि युगुआन वास्तव में उस जगह को देखना चाहता था, लेकिन उसके और डुगुबो के बीच विवाद था। अपने स्तर के लाभ पर भरोसा करते हुए उसने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यदि हम मिलते हैं तो हम अनिवार्य रूप से जैसे को तैसा का आदान प्रदान करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि कहा जाता है, लड़ाई के बिना कोई परिचित नहीं होता। समय आने पर आप मेरे हस्तलिखित पत्र के साथ वहां जा सकते हैं और वह समझ जाएगा। आप में से एक पौधों का विशेषज्ञ है और दूसरा औषध विज्ञान का विशेषज्ञ है। मेरा मानना है कि आप में कुछ समानता होगी। कियान युचेंग को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक कोई भी विवाद सुलझ जाता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बाद में सनसेट फॉरेस्ट जाना चाहिए। वह स्थान डुगुबो के जहरीले मायास्मा से घिरा होना चाहिए। जब तुम उसे पाओ तो उसे मेरा हस्तलिखित पत्र दे देना। इतना कहने के बाद उन्होंने युगुआन को एक पत्र सौंपा। क्योंकि पोप ने ऐसा कहा है, मैं वहां जाऊंगा। बूढ़ा जहरीला प्राणी, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। युगुआन ने और कुछ नहीं कहा। उसने लिफाफा लिया और उसे अपने स्टोरेज सोल गार्ड में रख दिया। कियान युचेंग ने फिर गुई मेई की ओर देखा और कहा, बड़ी गुई, तुम्हें बड़ी जू के साथ जाना चाहिए। मैं गुई मेई ने कियान युचेंग को असमंजस में देखा। यह सही है, जुआनमिंग ग्रास नामक एक दवा है जिसे लेने के बाद इसका चमत्कारी प्रभाव होगा। कियान युचेंग ने सिर हिलाया। जुआनमिंग ग्रास एक प्रकार की अजीब जड़ी बूटी है जिसके बारे में उसे बाइबल से परामर्श करने के बाद ही पता चला था। गुइनी के लिए यह उसे आसानी से 95 के स्तर तक पहुंचने की अनुमति देगा। युगुआन और गुइनी 95 के स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए जब हम उन्हें कार्यों को पूरा करने के लिए सौंपते हैं तो चीजें अधिक सुचारू रूप से चलेंगी। हाँ, भूत ने उत्तर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। फिर आप दोनों आगे बढ़े और याद रखें कि जल्दबाजी न करें। कियान युचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद उन दोनों को संकेत दिया कि वे आगे बढ़ सकते हैं। बाद में युगुआन और गुइनी ने पोप का महल छोड़ दिया। दोनों के चले जाने के बाद कियान युचेंग अपनी सीट से खड़ा हुआ और हॉल के बाहर चला गया। तलवार का इतना मजबूत इरादा, क्या चेन शिन अंतिम बाधा को तोड़ने की तैयारी कर रहा है? उसने दूर तक देखा, जो 7 प्रेस ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय का स्थान था। वास्तव में चेन शिन अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गया है। उसने तलवार की हड्डी का संघनन पूरा कर लिया है और अब तलवार का दिल बस एक कदम दूर है। क्या यह बाधा है? चेन शिन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कोई बाधा उसे रोक रही थी। अगर उसे आगे जाना था तो उसे इसे तोड़ना ही था। 7 हत्यारी तलवारें, बाहर आओ। चेन शिन ने धीरे से अपना मुंह खोला और 3 फुट लंबी 7 किलिंग तलवार उसके सामने आ गई। फिर वह खड़ा हुआ और घर में गायब हो गया। दृश्य बदल गया और उसे 7 प्रेस ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय के ऊपर आकाश में लटका दिया गया। उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। निंग फेंगजी ने चेन शिन की आभा को महसूस किया और सेक्ट मास्टर हॉल से बाहर चले गए। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने चेन शिन को आसमान में ऊपर देखा। अंकल जियान, वह क्या कर रहे हैं? फिर गुरोंग उसके पास आया और बोला। बूढ़े तलवारबाज की आभा तेजी से बढ़ रही है और उसके चारों ओर तलवार की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचने वाली है। इस समय चेन शिन की शांत आवाज चारों ओर फैल गई। एक बार जब 7 हत्यारे प्रकट हो जाएंगे तो सभी तलवारें समर्पण कर देंगी। आज मैं 7 हत्यारी तलवारों का स्वामी चेन शिन अपने तलवार हृदय को सघन करने और सर्वोच्च तलवार मार्ग को प्राप्त करने के लिए महाद्वीप की तलवार ऊर्जा का उपयोग करूंगा। तलवार आ रही है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 7 हत्या वाली तलवार चेन शिन के सिर के ऊपर तैरने लगी और उनकी 9 आत्मा अंगूठियां भी दिखाई दी। उसी समय डुलो महाद्वीप भर से तलवारों को राजा की उपस्थिति का एहसास हुआ और वे नियंत्रण से बाहर हो गईं और उड़ गईं। जिन आत्मा गुरुओं ने तलवार मार्शल आत्माओं को जागृत किया, उन्होंने अपनी मार्शल आत्माओं को अनियंत्रित रूप से प्रकट होते देखा और वास्तव में उड़ गए। फेंगजियन संप्रदाय निचले 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय की सभी तलवारें आकाश में उड़ गईं और क्षितिज में गायब हो गईं। संप्रदाय के सभी सदस्यों की मार्शल आत्माएं भी अनियंत्रित होकर अपने शरीर छोड़कर आकाश में उड़ गईं। एक बार जब 7 हत्यारे प्रकट हो जाएंगे तो सभी तलवारें समर्पण कर देंगी। चेन शिन, तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरे महाद्वीप में तलवारें घुमा रहे हो। फेंगजियन संप्रदाय के नेता 89वें स्तर के सोल डोलुओ तलवार की खेती करने वाले भी हैं। बेशक उसने चेन शिन की आवाज सुनी। महाद्वीप पर सबसे मजबूत तलवारबाज के रूप में फेंगजियन संप्रदाय स्वाभाविक रूप से चेन शिन का बहुत सम्मान करता है। चेन शिन ने तलवार उधार ली, यह इतिहास में पहली बार है।
मुख्य बात यह है कि वह इसे उधार लेने में सक्षम था। स्पिरिट हॉल की तरफ से कई तलवारें आसमान की ओर उड़ गईं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। घबराओ मत, यह जियान डुलो सिर्फ तलवार उधार ले रहा है। तलवार कुछ समय के बाद अपने मूल पथ पर वापस आ जाएगी। कियान युचेंग की आवाज पूरे वुहान शहर में फैल गई और तब जाकर सभी लोग शांत हुए। पूजा कक्ष में मौजूद 7 लोग एक के बाद एक बाहर आए और 7 प्रेस ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय की दिशा की ओर देखा। चेन शिन, क्या तलवार है डुलो? चेन शिन, शिष्य गुरु से बेहतर है। कियान दाओलियू प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। चेन शिन की तरफ रोशनी क्षितिज से निकल रही थी और उसकी ओर दौड़ रही थी। रगड़ना, 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 हर जगह तलवारें, तलवारें। जल्द ही 99,999 तलवारों ने चेन शिन को घेर लिया। 7 किलिंग स्वॉर्ड्स ने इन तलवारों द्वारा संघनित विशाल तलवार ऊर्जा को तुरंत अवशोषित कर लिया और इसे चेन शिन के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। उसका तलवार हृदय, जो अभी तक ठोस नहीं हुआ था, तेजी से आकार ले रहा था। उसी समय उसके शरीर में तलवार का इरादा भी तेजी से चल रहा था और तलवार की हड्डियों के बीच प्रतिध्वनि हो रही थी। चेन शिन ने बाधा को महसूस किया और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कहा, आज मैं सीमा को तोड़ने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता खोलने के लिए महाद्वीप के सभी तलवार कृषकों की शक्ति का उपयोग करूंगा। इसे मेरे लिए तोड़ दो। विशाल तलवार की ऊर्जा 3 फुट के हरे ब्लेड में संघनित हो गई और बाधा की ओर चली गई। क्लिक करें। बैरियर तुरंत टूट गया और फिर टूट गया। चेन शिन को बिल्कुल नया एहसास हुआ, मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। स्विश! एक पल में 99,999 तलवारों से उत्पन्न तलवार की ऊर्जा पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित हो गई। 7 हत्याओं वाली तलवार उसके शरीर में विलीन हो गई और वह मनुष्य और तलवार के बीच एकता की स्थिति में प्रवेश कर गया। 9 आत्मा वलय के रंग बदल रहे हैं और 10वीं आत्मा वलय संघनित हो रहा है। अंकल जियान, क्या वह महान 100वें स्तर तक पहुंच गया है? निंग फेंगजी ने चेन शिन को आश्चर्य से देखा। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। तलवारबाजी में बूढ़े तलवारबाज की प्रतिभा सचमुच भयानक है। आज मैं सचमुच आश्वस्त हूं, गुरोंग ने चिल्लाकर कहा। ओम! चेन शिन की पिछली 9 सोल रिंगों का रंग बदल गया। इस समय 7 काले और 2 लाल। उनकी 10वीं आत्मा अंगूठी भी धीरे धीरे आकार ले रही थी, जो 7 किल तलवार के समान चांदी के रंग में दिखाई दे रही थी। चेन शिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, आज मैं महाद्वीप की तलवार का उपयोग 100वें स्तर को तोड़ने और भगवान का दर्जा हासिल करने के लिए करूंगा। आज से मैं तलवार का देवता हूं और दुनिया के सभी तलवार अभ्यासियों के लिए साधना का एक नया मार्ग खोलूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 10 आत्मा के छल्ले प्रकट हुए और उसके चारों ओर तैरने लगे और डुलुओ महाद्वीप से तलवार की आत्माओं के साथ आत्मा स्वामी एक के बाद एक उसकी दिशा में घुटने टेक दिए। वहां वापस जाओ जहां से आए हो। चेन शिन ने अपना हाथ लहराया और 99,999 तलवारें एक पल में गायब हो गईं। उसने निंग फेंगजी की स्थिति पर नजर डाली, फिर उसके सामने टेलीपोर्ट किया। अंकल जियान, क्या आप सचमुच सफल हुए हैं? अच्छा, यह हो गया। स्तर 100 तक पहुंचने के बाद व्यक्ति एक देवता बन जाता है और तलवारबाजी का धूल भरा दिल हमेशा के लिए चला जाता है। आज से केवल तलवार भगवान चेन शिन है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 123 डस्ट हार्ट कार्ड बग के लिए युक्तियां। अध्याय 123 डस्ट हार्ट कार्ड बग के लिए युक्तियां। कृपया अनुशंसा करें। दिव्य दुनिया में 5 महान देवता चेन शिन की 100वें स्तर पर भगवान बनने की यात्रा पर चर्चा करने के लिए फिर से एकत्र हुए। केवल 3 दिन ही बीते हैं, निचले दायरे में किसी ने फिर से सीमा कैसे तोड़ दी? यह अभी भी डुलुओ महाद्वीप है, कितना अजीब है। विनाश के देवता बहुत भ्रमित थे, यह बहुत असामान्य था। मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ आभास है। मैंने कुछ साल पहले उससे मेरी दिव्य परीक्षा लेने के लिए कहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपना स्वयं का ईश्वरत्व बनाएगा। असुर भगवान ने बोलना समाप्त करने के बाद दिव्य दुनिया के केंद्र पर नए निशान को देखा। इस पर 2 शब्द लिखे हैं, तलवार भगवान। देवताओं की दुनिया में तलवार के इस्तेमाल से आज तक कोई भगवान नहीं बन पाया है। हालांकि ऐसे कई देवता हैं जो तलवारों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तलवार की शक्ति से दैवीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है। असुर देवता स्वयं भी तलवार चलाने में निपुण हैं, लेकिन सहार और न्याय के नियम का प्रयोग करके वे देवता बन गए। देवदूत भगवान एक कुशल तलवारबाज भी हैं, जो प्रकाश में विश्वास की शक्ति के माध्यम से भगवान बन गए। तलवार दाओ चेन शिन 7 किलिंग स्वॉर्ड्स एक सुयोग्य तलवार प्रतिभा। अच्छाई का देवता चिल्लाया। हजारों वर्षों से तलवारबाजी के माध्यम से किसी के देवता बनने की कोई मिसाल नहीं है। एक नए देवता के रूप में क्या हमें उसे स्वर्गारोहण का मार्गदर्शन करने के लिए एक दैवज्ञ जारी करना चाहिए? जीवन के देवता ने पूछताछ की। आखिरकार वह एक नया देवता था जिसने अपना सिंहासन स्वयं बनाया, इसलिए स्वायत्तता के मामले में उसमें काफी ढिलाई थी। असेंशन ओरेकल अभी भी हमेशा की तरह जारी किया जा रहा है। डुलुओ महाद्वीप पर योजना पहले ही शुरू हो चुकी है। आखिरकार निचली दुनिया में देवताओं के होने का मतलब बहुत सारे परिवर्तन हैं। दुष्ट देवता ने अपनी राय व्यक्त की कि नए देवता को अभी भी देवताओं की दुनिया के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन क्या होगा यदि वह पहले पवित्र प्रकाश आत्मा भगवान की तरह है और खुद को ईश्वर स्तर का कृषक कहता है? हमें क्या करना चाहिए? अच्छाई के देवता ने एक नया प्रश्न उठाया, जिसने जीवन के देवता को स्तब्ध कर दिया, जो एक दैवज्ञ जारी करने वाला था। हाँ, यदि दूसरा पक्ष आपकी खेती पर प्रतिबंध लगाता है तो नोटिस भेजने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। पहले दैवज्ञ जारी करो। जहां तक बात है कि वह दिव्य लोक में चढ़ता है या नहीं, यह उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर करता है। अगर वह वास्तव में भगवान की शक्ति का उपयोग अंडरवर्ल्ड में परेशानी पैदा करने के लिए करता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे पकड़ लूंगा। भगवान शूरा ने अंतिम निर्णय लिया, जिससे जीवन के देवता को हमेशा की तरह दैवज्ञ जारी करने की अनुमति मिल गई। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में दिव्य दुनिया के नियमों का उल्लंघन करता है, तो नए भगवान को उसकी सजा ईमानदारी से स्वीकार करनी होगी। शूरा ने जो कहा वह समझ में आता है। बस दैवज्ञ जारी करें। विनाश के देवता शूरा की बातों से सहमत हुए। जब तक नियमों का पालन किया जाएगा, हर चीज पर चर्चा करना आसान होगा। बाद में जीवन के देवता ने दिव्य दुनिया के केंद्र के माध्यम से चेन शिन के पास स्वर्गारोहण का दैवज्ञ भेजा। 7 प्रेस ग्लेज्ड टाइल संप्रदाय में प्रकाश की एक किरण आकाश से उतरी और चेन शिन की भौहों के केंद्र में उड़ गई। असेंशन ओरेकल, लेकिन मैं अभी उस दिव्य क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। सामग्री को समझने के बाद चेन शिन ने अपना सिर हिलाया। आरोहण दैवज्ञ स्पष्ट रूप से बताता है कि एक देवता जो अपना सिंहासन बनाता है, उसे निचली दुनिया में सभी सांसारिक मामलों को खत्म करने के बाद दिव्य क्षेत्र में चढ़ना होगा। यह समय सीमा काफी ढीली है, लेकिन अब वह वास्तव में दिव्य क्षेत्र में चढ़ना नहीं चाहता है। दैवज्ञ ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति भगवान के रूप में मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। अंकल जियान, क्या गलत है? निंग फेंगजी ने चेन शिन की चिंतित नजर को देखते हुए पूछा।
कुछ नहीं, चेन शिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओल्ड स्वॉर्ड्समैन, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप 100 के स्तर तक पहुंच गए हैं? गुरोंग ने उत्सुकता से पूछा। मेरे आसपास का स्थान बहुत नाजुक हो जाता है और मैं बहुत लंबी दूरी तक जा सकता हूं। बाकी को युद्ध में प्रदर्शित करने की जरूरत है। चेन शिन ने उत्तर दिया। इस समय उनके सामने की जगह में उतार चढ़ाव आया और कियान शहर दिखाई दिया। महामहिम चेन शिन को 100 के स्तर को पार करने और तलवार का देवता बनने के लिए बधाई। कियान युचेंग को आते देखकर चेन शिन मुस्कुराया। आपके मार्गदर्शन के कारण मैं आज 100 के स्तर को पार करने में सक्षम हुआ, मास्टर कियान। यह कहने के बाद उसने कियान युचेंग के कपड़ों को ध्यान से देखा और फिर से कहा, हालांकि क्या मुझे आपको परमपावन पोप कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए? यह अधिक उचित होगा। कियान युचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, स्पिरिट हॉल में मैं पोप हूँ। स्पिरिट हॉल के बाहर मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। यह अभी भी मिस्टर कियान ही हैं जिन्हें आप जानते हैं। उसे यह कहते देख चेन शिन ने सिर हिलाया। यह वही मिस्टर कियान था जिसे वह जानता था। निंग फेंगजी ने पूछा, भाई चेंग, आप सेवन प्रेस ग्लेज़र संप्रदाय में क्यों आए? गुरोंग ने कहा, फेंगजी, यह बात करने की जगह नहीं है, चलो जगह बदल लें। तो चलो संप्रदाय गुरु के हॉल में चलें। निंग फेंगजी घूमे और उन तीनों को संप्रदाय गुरु के हॉल में ले गए। संप्रदाय गुरु के हॉल में प्रवेश करने के बाद चेन शिन ने भ्रम में कियान युचेंग को देखा। क्या आप भी देव स्तर तक नहीं पहुंच गए? अब आप किसी ईश्वरीय शक्ति को महसूस क्यों नहीं कर सकते? इसके बजाय वह लेवल 99 अल्टीमेट डुलुओ जैसा दिखता है। कियान युचेंग ने सिर हिलाया और कहा, मेरा वर्तमान क्षेत्र एक्सट्रीम डुलुओ है, क्योंकि जिस तरह से मैं भगवान बना वह आपसे अलग है। अगर मैंने अपनी खेती पर मुहर नहीं लगाई तो मुझे जल्द ही भगवान के दायरे में चढ़ना होगा। स्वयं सीलिंग साधना, लेकिन क्या दैवीय शक्ति को सील करना आसान है? चेन शिन ने आह भरी। क्यों न दिव्य शक्ति को इकट्ठा किया जाए, उसे एक विशिष्ट स्थान पर मौजूद रहने दिया जाए और फिर उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए। कियान युचेंग ने अपने विचार व्यक्त किए। आखिरकार चेन शिन की स्थिति उनसे अलग थी। उसने पहले ही तलवार की हड्डियों और तलवार के हृदय को सघन कर दिया है और उसकी दिव्य शक्ति जिस तरह से काम करती है वह भी उससे अलग है। जब चेन शिन ने सुना कि उसने क्या कहा तो वह तुरंत उसके विचारों को समझ गया। अच्छा विचार। इस तरह मेरे शरीर में इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त दिव्य शक्ति नहीं होगी और मेरा दायरा गिर जाएगा। अल्टीमेट डुलुओ क्षेत्र के 99वें स्तर पर उसके लिए डुलुओ महाद्वीप पर रहना अच्छा होगा। अंकल जियान, 100 के स्तर को पार करने के बाद क्या कोई और प्रतिबंध है? निंग फेंगजी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसने पूछा। भगवान बनने के बाद आप निचली दुनिया के मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि कोई ईश्वर कार्रवाई करता है तो महाद्वीप को एकजुट करना बहुत आसान होगा, लेकिन दिव्य क्षेत्र में चढ़ने के बाद मैं अब महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा। एकीकृत स्थिति टूट जाएगी और महाद्वीप एक बार फिर गंभीर संकट में पड़ जाएगा। चेन शिन ने भगवान बनने के बाद ध्यान देने योग्य बातों के बारे में संक्षेप में बात की, जिसने निंग फेंगजी और गुरोंग को आश्चर्यचकित कर दिया। महामहिम चेन शिन सही हैं। देवता निचले लोगों के लोगों पर यूं ही हमला नहीं कर सकते, अन्यथा उन्हें स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा। कियान युचेंग ने जोड़ा। भाई चेंग, आप इस बार केवल अंकल जियान को यह सलाह देने के लिए सेवन प्रेस ग्लेज़्ड टाइल संप्रदाय में आए थे। यह सिर्फ चीजों में से एक है। आप भी इतने लंबे समय से ल्यूली शुद्धिकरण तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। अब आप कैसे हैं? कियान युचेंग ने निंग फेंगजी को देखा और उसकी प्रशिक्षण प्रगति के बारे में पूछा। मैं अब एक 8 अंगूठी वाला सोल डुलुओ हूँ। 8 खजाने वाला ग्लेज़्ड टावर अभी भी विकसित हो रहा है और वर्तमान में 8वीं और आधी मंजिल पर है। इस मामले में बोलते हुए निंग फेंगजी कियान युचेंग के प्रति बहुत आभारी थे। सेवन प्रेस ग्लेज़्ड टावर का अभिशाप अब मौजूद नहीं है। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कियान युचेंग ने फिर पूछा। वह वास्तव में उस युग की प्रतिभाओं में से एक है, वह पहले से ही 9वें स्तर पर है। आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद मैं हर दिन मछली पकड़ने जाऊंगा और फूल उगाऊंगा और फिर संप्रदाय के मामलों के बारे में नहीं पूछूंगा। निंग फेंगजी ने अपने पिता के जीवन के बारे में सोचा और अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। उसकी उम्र में उसके लिए अच्छा आराम करने का समय आ गया है। अब आप एक संप्रदाय के नेता हैं। यद्यपि आप मामलों में व्यस्त हैं, आप अपनी साधना में पीछे नहीं रह सकते। 9 खजाने वाले ग्लेज़्ड टावर का उद्भव भविष्य की स्थिति को बदल सकता है। कियान युचेंग ने याद दिलाया। हाँ, मैं इसे जानता हूँ, निंग फेंगजी ने गंभीरता से कहा। 9 प्रेस ग्लेज़्ड टावर सबसे व्यापक सहायक मार्शल स्पिरिट है। प्रवर्धन, उपचार, नियंत्रण, विमोचन और अन्य प्रभाव सभी कोई समस्या नहीं है। सीनियर गुरोंग की मार्शल स्पिरिट काफी खास है, इसलिए हमें अवसरों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। कियान युचेंग ने गुरोंग को देखा और स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में इच्छा का संकेत देखा। क्या मेरी ताकत भी बढ़ सकती है? गुरोंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जब उनकी ताकत 95 के स्तर पर पहुंच गई तो उन्हें लगा कि प्रगति करना मुश्किल है। बेशक, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें थोड़ा सरप्राइज दूंगा। इतना कहने के बाद कियान युचेंग उन्हें अलविदा कहने के लिए तैयार था। इस बार सेवन प्रेस ग्लेज़्ड टाइल संप्रदाय में आने का उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपसे अगली बार मिलेंगे। इतना कहने के बाद उनकी आकृति फिर गायब हो गई। इस अध्याय का अंत। अध्याय 124 पवन बादल। अध्याय 124 पवन बादल। कृपया अनुशंसा करें। कांशुई शहर में जागीर में अयिन ने भूतिया बाघ शावक को जमीन पर निश्चल पड़ा हुआ देखा और बहुत भ्रमित महसूस कर रहा था। उनकी प्राणवायु सामान्य है, लेकिन यह सुप्त अवस्था 3 दिनों तक चली है। हालांकि आत्मा जानवर लंबे समय तक भूखा रह सकता है, 3 दिनों के बाद जागने का कोई संकेत क्यों नहीं है? जिन 2 शावकों की वर्तमान स्थिति से भ्रमित होकर बुदबुदाया। वे परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत करो। उसके पीछे से कियान युचेंग की आवाज आई। एयिन ने खुशी से पीछे मुड़कर देखा और उसे खुशी से मुस्कुराते हुए देखा। अरे ठीक है, हम यहाँ आए। कियान युचेंग ने फिर 2 भूतिया बाघ शावकों को देखा और कहा, वे वर्तमान में अपनी आत्मा के परिवर्तन से गुजर रहे हैं और परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। आत्मा का परिवर्तन? यिन ने आत्माक्षु परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में कभी नहीं सुना था और उसकी गंभीर अभिव्यक्ति से पता चलता है कि वह लापरवाही से बात नहीं कर रहा था। इस समय 2 भूत बाघ शावकों ने अपने शरीर से हल्की रोशनी उत्सर्जित की और फिर धीरे धीरे ऊपर तैरने लगे। फिर सफेद रोशनी धीरे धीरे उनके शरीर पर छा गई और कोकून के आकार में बदल गई। वे 100,000 वर्षों से भी कम समय से खेती कर रहे हैं, तो वे परिवर्तन क्यों करने जा रहे हैं? यिन को बहुत अजीब लगा कि भूत बाघ शावक जो 5 साल से कम उम्र का था अब बदल रहा था। यह वास्तव में सामान्य ज्ञान के विरुद्ध है। उसके विचार बहुत तेजी से बदल गए और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इसका कियान्यू शहर से गहरा संबंध है।
उसने तुरंत कियान युचेंग से पूछा, भाई चेंग, आपने उन्हें इतनी जल्दी बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया? कियान युचेंग ने वापस पूछा, क्या आपको अभी भी हमारे द्वारा खरीदी गई तलवारों की जोड़ी याद है? यिन ने सिर हिलाया। इन दो भूतिया बाघ शावकों का इन दोनों हथियारों से गहरा संबंध प्रतीत होता है। क्या इसका संबंध उन दो तलवारों से है? मुझे ऐसा लगता है। वे दोनों काफी खास हैं। कियान युचेंग मुस्कुराए और सवाल को संदेह में रखा। यिन ने कोई और सवाल नहीं पूछा और उत्सुकता से देखा कि दो भूतिया बाघ शावकों में क्या बदलाव होंगे। हल्के कोकून की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और रंगहीन हो गई। क्लिक करें। एक दरार दिखाई दी जिसमें गोलमटोल छोटे हाथों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी। यह सचमुच बदल गया है। यिन ने हल्के कोकून को आश्चर्य से देखा। यह बहुत अपमानजनक था। जैसे जैसे दरारें बड़ी हुई, दोनों कोकून खुल गए। दो मानव शावक जमीन पर उतरे। बाईं ओर वाले के बाल काले घुंघराले थे और उसकी भावभंगिमा ठंडी थी, जबकि दाईं ओर वाले के बाल बहुत प्यारे थे। उसके लंबे पीले बाल थे और वह जेड की तरह कोमल दिख रही थी। हवा बादल, कियान युचेंग ने धीरे से कहा। दोनों मानव शावकों ने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए एक ही समय में सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद स्नो ड्रिंकिंग चाकू और पियरलेस तलवार उनके हाथों में दिखाई दी। अब इस दुनिया में कोई नी फेंग और बू जिंगजुन नहीं है। आपका पुनर्जन्म हुआ है, तो आइए हम आपको कियान चेंगफेंग और कियान जियानजुन कहकर बुलाएं। कियान युचेंग ने कहा, यह उनका अपना बच्चा है और यह उनके लिए फेंगजुन का नाम विरासत में पाने के लिए पर्याप्त है। नाम के लिए धन्यवाद डैडी, दोनों शावकों ने शिशु स्वर में कहा। यिन ने आगे बढ़कर उन्हें उठाया। तुम यहाँ नग्न होकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कपड़े बदलने के लिए ले जाऊंगा। इतना कहकर वह दोनों बच्चों को घर में ले गई। कियान युचेंग ने अपना सिर हिलाया और घर में चला गया। जल्द ही यिन के सावधानी पूर्वक चयन के बाद दोनों बच्चों ने अपने कपड़े बदल लिए थे। कियान चेंगफेंग ने सफेद वस्त्र पहना हुआ था और मुस्कुरा रहा था। कियान जियानजुन ने काली चड्डी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर थोड़ा ठंडा भाव था। यिन, इन दो बच्चों के कारण आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। मैं अभी व्यस्त हूँ, इसलिए मैं केवल उनसे मिलने के लिए समय निकाल सकता हूँ। कियान युचेंग ने कुछ माफी के साथ कहा। यह ठीक है। मुझे अब अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास बहुत खाली समय है। बस दोनों बच्चों को मुझ पर छोड़ दो। यिन मुस्कुराई और धीरे से दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। तो फिर आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कियान युचेंग ने फिर दोनों बच्चों की ओर देखा और फिर कहा, आप दोनों अपने शरीर के सभी पहलुओं में सामान्य लोगों से कहीं बेहतर हैं। आप बचपन से अभ्यास करने के लिए एक अच्छे अंकुर हैं। मैंने आपके लिए उपयुक्त अभ्यास भी तैयार किए हैं। मैं उन्हें अब आपको सिखाऊंगा। ऐसा कहने के बाद सुनहरी रोशनी की दो गेंदें जो कियान युचेंग के दाहिने हाथ की रक्षा कर रही थीं, दोनों बच्चों की भौहों में उड़ गईं। कियान चेंगफेंग वाइंड गॉड लेग और एओहान के 6 रहस्य। कियान जियानजुन पायुन पाम और पवित्र आत्मा तलवार तकनीक। यह तकनीक उनके लिए सबसे उपयुक्त है। अब अपनी तलवारों का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय नहीं है। जब आप दोनों पैर और हथेली की लड़ाई में बराबरी तक लड़ सकते हैं, तो आप चाकू और तलवार की तकनीक का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। कियान युचेंग ने चेतावनी दी। गंभीर दृष्टि से देखते हुए दोनों बच्चों ने सिर हिलाया। समझ गया पिताजी। कियान युचेंग ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपके परिवर्तन का जश्न मनाने के लिए मैं आज दोपहर का भोजन बनाऊंगा। दोनों बच्चों ने एक ही समय में अपनी लाद निकल ली। वे लालची थे। यिन ने याद दिलाया, आज छुट्टी का दिन है, युनयान और लो भी वापस आएंगे। कियान युचेंग ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ और व्यंजन बनाने हैं, अन्यथा खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। निश्चित रूप से दोपहर के भोजन के समय से 1 घंटा पहले बहनें शुई युनयान और शुई युनलो समय पर पहुंची। जैसे ही वह हॉल में चला गया, उसने अंदर 2 बच्चों को पाया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। दीदी, यह किसका बच्चा है? मुझे नहीं पता, लेकिन यह परिचित लगता है। शुई युनयान ने भी कुछ अनिश्चितता के साथ कहा कि वह स्पष्टीकरण मांगने के लिए यिन को ढूंढने जा रही थी। संयोगवश यिन इसी समय ऊपर से नीचे आई। उसने दोनों बहनों को देखा और उनका अभिवादन किया। युनयान एलुओ, तुम यहाँ हो? बहन यिन शुई युनलो ने कहा और फिर दोनों बच्चों की ओर इशारा किया। वे किसके बच्चे हैं? यिन के नीचे आने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों छोटे बच्चे, अब तुम इंसान बन गए हो। शुई युनयान को लगा कि सीपीयू सुचारू रूप से नहीं चल सकता। ये 2 बच्चे, क्या ये 2 भूतिया बाघ शावक हैं? हाँ, वे आज सुबह बदल गए और भाई चेंग भी यहाँ हैं। यिन ने यह संकेत देने के लिए सिर हिलाया कि यह सच था। जीजा जी यहाँ हैं, कहाँ हैं? शुई युनलो ने चारों ओर देखा, सोच रहा था कि कियान युचेंग कहाँ गया था। देखो, वह फिर जल्दी में है। यिन ने अपना सिर हिलाया और रसोई की ओर इशारा किया। जीजा जी रसोई में खाना बना रहे हैं। हम बढ़िया लंच करेंगे। शुई युनलो की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने लंबे समय से कियान युचेंग द्वारा पकाया गया खाना नहीं खाया था। शुई युनयान को कियान युचेंग के आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह तुरंत नहीं गई। यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए, वह जल्द ही खाना परोसेगा। फिर वह दोनों बच्चों के पास बैठ गया। शुई युनयान ने दोनों बच्चों को ध्यान से देखा और पूछा, सिस्टर यिन, अगर एक आत्मा जानवर बदल जाता है, तो क्या इसमें 100,000 साल की खेती नहीं होती है? वे दोनों क्यों हैं? ऐसा लगता है कि भाई चेंग ने एक विशेष तरीका अपनाया है और वे दोनों काफी अजीब हैं। बेशक आप इसे देखने के लिए सामान्य ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते। यिन ने समझाया। शुई युनलो दोनों बच्चों के पास आई और पूछा, अपनी बहन को बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर दोनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक स्वर में कहा, हेलो आंटी। कियान चेंगफेंग मुस्कुराया, मैं कियान चेंगफेंग हूँ। कियान जियानजुन के चेहरे पर अभी भी ठंडे भाव थे। मैं कियान जियानजुन हूँ। जब शुई युनलो ने कुछ पूछना चाहा, तो कियान युचेंग की आवाज आई, यहाँ चिकन सूप आता है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 125 गॉड किंग गाइड सुयुनताओ। अध्याय 125 गॉड किंग गाइड सुयुनताओ। कृपया अनुशंसा करें। समय उड़ गया और कियान युचेंग 4 वर्षों से पोप हैं। समय के अनुसार महाद्वीप का मार्शल आत्मा जागृति समारोह शुरू होने वाला है। उसने कैलेंडर देखा और अंततः उस चरण पर पहुंच गया जहां कथानक आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। पिछले कुछ वर्षों में वह यू शियाओगांग, तांग हाओ और अन्य के बारे में खबरों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। उनका ठिकाना काफी हद तक मूल नाटक जैसा ही है। वे बस कथानक शुरू होने के बाद मिलने का इंतजार करते हैं। यू शियाओगांग को उनके साहित्यिक चोरी के मार्शल सोल के 10 प्रमुख प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों के कारण मार्शल सोल सिद्धांत के मास्टर के रूप में जाना जाता है। कई नागरिक आत्मा स्वामी आदरपूर्वक उन्हें मास्टर कहते हैं।
मुझे आश्चर्य है कि कितने लोगों को इस वाक्य से सहानुभूति थी, कोई बेकार मार्शल आत्माएं नहीं हैं, केवल बेकार आत्मा स्वामी हैं। अत इससे अनेक लोगों द्वारा अदृश्य रूप से उनका सम्मान किया जाने लगा। लियो एरलोंग की पृष्ठभूमि के कारण वह अपनी शादी की रात को चले गए और अब एक सिद्धांत शिक्षक के रूप में नॉटिंघम शहर में रहते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण अपने अलग रास्ते पर चला गया। फ्लैंडर्स शक्तिशाली लोगों के लिए काम करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने श्रेक अकादमी खोली। लियो एरलोंग भी तियानडोर शहर आए और यू लोमियन की मदद से लानबा अकादमी की स्थापना की, जो नागरिक आत्मा गुरुओं के लिए एक उच्च स्तरीय अकादमी है। उस लड़ाई के बाद तांग हाओ अपनी गंभीर चोटों के बावजूद होली सोल विलेज में बस गए। वह गांव का एकमात्र लोहार बन गया और अपनी अल्प आय से अपने बेटे तांग सैन का भरण पोषण करता था। जहां तक तांग सान की बात है, उसकी आत्मा लंबे समय से तांग संप्रदाय का तांग सान रही है, जिसने गुप्त रूप से दूसरी दुनिया में जुआनतियन खजाना रिकॉर्ड सीखा और अंत में भूत देखने वाले दानव से छलांग लगा दी। अमान के बलिदान के बाद जब तांग हाओ कियानक सुंजी से लड़ रहा था, तो उसकी आत्मा बच्चे के शरीर में गिर गई। वह मानसिक रूप से परिपक्व था और बचपन से ही उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, जिससे तांग हाओ के लिए उसकी देखभाल करना बहुत आसान हो गया था। जहां तक अन्य कम महत्वपूर्ण पात्रों का सवाल है, कियान युचेंग ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी समय एक अजीब युवक वुहुन शहर के बाहर आया। उन्हें कियान्यू सिटी द्वारा नॉटिंग सिटी के वुहुन हॉल से विशेष रूप से बुलाया गया था। सुयुनताओ, भगवान राजा रास्ता दिखाता है, अंधा भगवान राजा। वास्तव में सुयुनताओ इस समय बहुत भ्रमित थे, सोच रहे थे कि पोप उनके जैसे छोटे व्यक्ति पर ध्यान क्यों देंगे। वह कोई जीनियस नहीं है। उनकी जन्मजात आत्मशक्ति केवल स्तर 2 पर है और इतने वर्षों के अभ्यास के बाद वह केवल 26वें स्तर पर हैं। यदि वह नॉटिंग सिटी स्पिरिट हॉल शाखा में काम नहीं कर रहा होता, तो शायद उसे नहीं पता होता कि वह कहां जीवित रहता। जिस व्यक्ति ने यह नोटिस जारी किया वह एल्डर जू था, जो पोप के दाहिने हाथ वालों में से एक था। इससे वह हैरान हो गया कि पोप ने उसे इतने महत्वपूर्ण मामले के लिए क्यों बुलाया है। हालांकि नॉटिंग सिटी स्पिरिट हॉल शाखा के लिए यह एक बड़ा सम्मान है। आइए एक समय में एक कदम उठाएं। इस महान व्यक्ति की सोच कुछ ऐसी नहीं है जिसका मेरे जैसे लोग अनुमान लगा सकें। उसने खुद को शांत किया, टोकन लिया और वुहुन शहर में चला गया। सुयुनताओ वुहुन शहर की समृद्धि से आकर्षित नहीं हुए और सीधे वुहुन हॉल चले गए। कियान युचेंग, जिसने यह खबर सुनी, वह उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उनकी प्रतिभा में थोड़ी कमी है, लेकिन इस तरह का चरित्र आम लोगों के पास नहीं हो सकता। जब सुयुनताओ स्पिरिट हॉल के सामने पहुंचे तो उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह वह स्थान है जहां स्पिरिट हॉल और यहां तक कि महाद्वीप पर भी सभी आत्माएं सपने देखती हैं। वह अपना संस्कार नहीं खो सकता। नॉटिंग सिटी ब्रांच हॉल के सोल मास्टर सुयुनताओ, मुझे पोप ने बुलाया है, कृपया उन्हें रिपोर्ट करें। बाहरी लोगों के लिए स्पिरिट हॉल में प्रवेश की प्रक्रियाएं बहुत सख्त हैं। हालांकि पोप द्वारा बुलाए गए लोग थोड़े अधिक उदार थे। जब गार्ड ने सुयुनताओ की बातें सुनी तो उसने कहा, 1 मिनट रुकिए, मैं जांच करूंगा। इतना कहने के बाद वह पास के एक छोटे से बूथ पर गया और हाथ से चालू किए गए फोन को टटोलने लगा। 2 मिनट के अंदर ही उसका जवाब आ गया। फोन रखने के बाद गार्ड छोटे मंडप से बाहर आया, सुयुनताओ की ओर देखा और कहा, पोप ने आपको लेने के लिए किसी की व्यवस्था की है, कृपया प्रतीक्षा करें। उनके स्वर में अपने से निम्न स्तर की साधना वाले इस सहकर्मी के प्रति सम्मान का भाव था। परेशानी, सुयुनताओ ने कहा और फिर शांति से वहीं इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद हरे रंग की बहने वाली आस्तीन वाली पोशाक पहने एक महिला बाहर आई। जो व्यक्ति आया था वह युमी था। उसने सुयुनताओ के अपरिचित चेहरे को देखा और कहा, आपको सुयुनताओ होना चाहिए, कृपया मेरे पीछे आओ। इतना कहने के बाद उसने सुयुनताओ को अपने पीछे आने के लिए कहा। सुयुनताओ ने सम्मानपूर्वक युमेई का अनुसरण किया और स्पिरिट हॉल में प्रवेश किया। हालांकि यह केवल परिधीय दृष्टि थी, फिर भी वह हैरान था। स्पिरिट हॉल वास्तव में पूरे महाद्वीप में स्पिरिट मास्टर्स के दिलों में एक पवित्र स्थान है। सच कहूं तो रास्ते में उन्होंने पाया कि कई आत्मा गुरुओं का साधना स्तर उनसे कहीं अधिक ऊंचा है। वह बहुत छोटा है। जब वह सक्रिय रूप से सोच रहा था, युमी उसे पहले ही पोप के महल में ले आया था। युमेई ने मुड़कर सुयुनताओ की ओर देखा और कहा, डीकन सुयुनताओ, हम पोप के महल में पहुंच गए हैं। परम पावन अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। सुयुनताओ तुरंत अपने होश में वापस आए और सम्मानपूर्वक कहा, रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद सर। युमी मुस्कुराई और चली गई। सुयुनताओ ने मुड़कर पोप के महल की ओर देखा, फिर घबराहट के साथ अंदर चला गया। पोप के महल में कियान युचेंग को लगा कि दूसरा पक्ष आ रहा है और उसने जिज्ञासा के संकेत के साथ गेट की ओर देखा। सुयुनताओ पोप के महल में चले गए और जब उन्होंने केंद्र में बैठे व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। पोप इतना छोटा है। वह आदरपूर्वक एक घुटने पर बैठ गया और सम्मानजनक स्वर में कहा, सुयुनताओ, मैं परम पावन पोप को अपना सम्मान देता हूँ। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, कियान युचेंग ने बहुत सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। डीकन सुयुनताओ, मैंने आपसे इस बार वुहुन शहर आने के लिए कहा था क्योंकि मुझे आशा है कि आप आगामी वुहुन जागृति के दौरान किसी पर नजर रखने में मदद कर सकते हैं। कियान युचेंग सीधे मुद्दे पर आए और उन्हें स्पिरिट हॉल में बुलाने का उद्देश्य बताया। सुयुनताओ चौंक गया। क्या यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है? उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, परम पावन, कृपया मुझे अपना आदेश दें। मैं निश्चित रूप से अपना मिशन पूरा करूंगा। उस बच्चे की मार्शल आत्मा पौधे के प्रकार की है। यह आपको बेकार लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है। उसकी मार्शल आत्मा जागृति को पूरा करने में मदद करने के बाद बस सामान्य प्रक्रिया का पालन करें और कुछ और न करें। आप उनके नाम एक साथ संकलित करें और कोई सूची प्राप्त करने के लिए नॉटिंघम शाखा मंदिर जाएगा। कियान युचेंग के बोलने के बाद सुयुनताओ भ्रमित हो गए कि उनका क्या मतलब है। व्यर्थ मार्शल भावना या जन्मजात पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति, इतना अजीब संयोजन, क्या वे एक साथ हो सकते हैं? उन्होंने इस पर गहरा संदेह व्यक्त किया। एक बार यह मामला पूरा हो जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको गोल्ड डेकोन बैच प्रदान करूंगा। पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें वुहुन शहर में 200 वर्ग मीटर का आंगन दूंगा। आपका परिवार अब एक नए रहने वाले वातावरण में जा सकता है। कियान युचेंग ने फिर कहा कि पुरस्कार पूर्ण कहे जा सकते हैं। सुयुनताओ भयभीत थी। इतना धन और सम्मान उसके हाथ लग गया। ऐसा लगता है कि पोप ने जो निर्देश दिया वह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। परम पावन, मैं निश्चित रूप से अपना मिशन पूरा करूंगा और इस मामले को पूरा करूंगा। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए सुयुनताओ ने उसे फिर से धन्यवाद दिया। इसके अलावा बिशप मैथ्यू का प्रमोशन नोटिस आ गया है। वापस जाओ और उसे अच्छी खबर बताओ। ऐसा कहने के बाद कियान युचेंग ने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उनके सामने एक बिशप पदोन्नति नोटिस भेजा।
सो युनताओ ने इसे सम्मानपूर्वक लिया और इसे अपने 10 क्यूबिक मीटर स्टोरेज सोल गाइड में रखा। उन्होंने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या परम पावन के पास कोई अन्य निर्देश है? नहीं, आप बहुत दूर से आए हैं और आपके रहने की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। किसी को तुम्हें वहां ले जाने दो, एक रात आराम करो और फिर नॉटिंघम लौट आओ। कियान युचेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद उसे जाने का संकेत दिया। मैं अब निकल रहा हूं। सो युनताओ ने पोप का महल छोड़ दिया। मुझे आश्चर्य है कि टैंग सैन किस प्रकार की मार्शल भावना जागृत करेगा। मैं वास्तव में इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कियान युचेंग मुस्कुराया और अपने मामलों से निपटना जारी रखा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 126 तांग 3 आत्मा जागृति। अध्याय 126 तांग सैन की आत्मा जागृति। कृपया अनुशंसा करें। सो युनताओ के वुहन शहर से नॉटिंग सिटी लौटने के बाद बिशप मैथ्यू नंबर ने उन्हें बहुत महत्व दिया। जब सो युनताओ ने उन्हें पदोन्नति पत्र सौंपा तो वह फूट फूट कर रोने लगे। चिल्लाते हुए पोप लंबे समय तक जीवित रहे। जहां तक कियान युचेंग द्वारा उन्हें दिए गए निर्देशों और पुरस्कारों का सवाल है, उन्होंने अभी तक दूसरे पक्ष को इसके बारे में नहीं बताया है। हालांकि बिशप मैथ्यू एक अच्छे इंसान हैं, आखिरकार वह बूढ़े हैं और इतनी बड़ी उत्तेजना का सामना नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके बीच एक सामान्य वरिष्ठ-अधीनस्थ संबंध है और उनमें बहुत अधिक समानता नहीं है। आमतौर पर सो युनताओ अपने काम पर रिपोर्टिंग के अलावा बिशप मैथ्यू नुओ को शायद ही कभी देख पाते थे। यह मामला खत्म होने के बाद सो युनताओ ने तुरंत खुद को काम के लिए समर्पित कर दिया। नॉटिंग सिटी के अधिकार क्षेत्र के तहत दूरदराज के गांवों में बच्चों की मार्शल आत्माओं को जागृत करें। 29 गांव, बहुत समय लगेगा। घोड़े पर सवार होने से पहले उसके पास अपनी प्रेमिका सीसी के साथ वुहन शहर की अपनी यात्रा को साझा करने का भी समय नहीं था। मुझे पोप का मिशन पूरा करना होगा। सीसी, हमारा अद्भुत जीवन यहाँ है। कियान्यू शहर से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचते हुए सो युनताओ का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया। उसका सुखी जीवन आ रहा है। बिशप मैथ्यू ने उसके उत्साह को देखा और सोचा कि वह किसी चीज से प्रेरित है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बाहर की दुनिया खूबसूरत है लेकिन क्रूर भी। वुहन शहर वह एक ऐसी जगह है जहां प्रतिभाएं हर जगह हैं। सो युनताओ 27 साल की हैं। उनका साधना स्तर 26वें स्तर के महान आत्मा गुरु जैसा है। वुहन शहर में वह सिर्फ एक नौकर है। उन्होंने सोचा कि युवा लोगों का मारा जाना सामान्य बात है। समय गुजर जाता है। 3 दिनों में सो युनताओ ने 38 गांवों का दौरा किया है। इस वर्ष जिन बच्चों की मार्शल स्पिरिट जागृत हुई उनकी संख्या पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी हो गई, जिसके कारण उनकी खपत दोगुनी से भी अधिक हो गई। हालांकि उसने अभी तक उस स्थिति का सामना नहीं किया है जिसका वर्णन कियान युचेंग ने किया था। परम पावन इतने आश्वस्त क्यों हैं? 38 गांव और मैं एक बेकार मार्शल आत्मा लेकिन पूर्ण जन्मजात आत्मशक्ति वाला एक बच्चा, किसी का सामना नहीं किया। सो युनताओ को अपने जीवन पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस धन को स्वीकार न कर सके जो उसके दरवाजे पर पहुंचाया गया था? जल्द ही वह घोड़े पर सवार होकर होली सोल विलेज पहुंचे। इस जगह की उनकी गहरी छाप आज भी है। ग्राम प्रधान कोल्ड जैक एक बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। आखिरकार यह वह स्थान था जहां सोल सेंस का जन्म हुआ था, इसलिए वह हमेशा हर 2 साल में एक अंकुर पकड़ सकता था। ग्राम प्रधान जैक को गांव के प्रवेश द्वार पर इंतजार करना चाहिए। वह हर साल बहुत उत्साहित रहता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस साल आत्मिक शक्ति वाले 2 बच्चों को चुन सकता है। सो युनताओ ने आह भरी और केवल पोप के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सका। जब सो युनताओ होली सोल गांव में गए तो उन्होंने पाया कि गांव के बुजुर्ग जैक गांव के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए शायद ही कभी वहां मौजूद थे। उसने इसकी परवाह नहीं की और अपने घोड़े पर सवार होकर उस गांव में चला गया जहां उसकी मार्शल आत्मा का जागरण हुआ था। एक बड़ा केबिन। वहां एक तख्ती लटकी हुई थी जिस पर 3 शब्द स्पिरिट हॉल टेढ़मेढ़े तरीके से लिखे हुए थे। यह होली सोल विलेज में वुहन हॉल का स्थान है। वह अंदर गया और पाया कि 7 बच्चे पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उस अजनबी को देखकर सातों बच्चे भय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगे। सो युनताओ मुस्कुराए और दयालुता से कहा, बच्चों, मैं आत्मा गुरु हूं जो आपकी आत्माओं को जगाने में आपकी मदद करूंगा। मैं स्पिरिट हॉल से आया हूं। शब्द बोलने के बाद बच्चे कम भयभीत हो गए। सो युनताओ ने बच्चों को नजरअंदाज कर दिया और घर में मेज पर आ गए और अपनी मार्शल आत्मा को जगाने के लिए जो उपकरण तैयार किए थे उन्हें निकाल लिया। 6 काले जागृति पत्थर और एक आत्मा शक्ति परीक्षण क्रिस्टल बॉल। लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद बूढ़ा जैक एक बच्चे के साथ अंदर आया। मास्टर सो युनताओ, आपको इतने लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए मुझे बहुत खेद है। कुछ नहीं, बच्चे यहाँ हैं। जब तक बच्चे को छोड़ा नहीं गया तब तक सो युनताओ को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। सब अंदर, यह बच्चा आखिरी है, जैक ने जल्दी से कहा। फिर तांग सैन की ओर देखा। जियो सैन, लाइन में लग जाओ। ठीक है दादाजी जैक, टैंग सैन ने सिर हिलाया और पीछे खड़ा हो गया। सो युनताओ ने मार्शल सोल जागृति समारोह भी शुरू किया और बच्चों के सामने चले। मेरा नाम सो युनताओ है, 26वें स्तर का एक महान आत्मा गुरु और मैं आपका नेता हूँ। अब मैं एक एक करके आपकी मार्शल आत्माओं को जगाऊंगा। याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, डरे नहीं। यह कहने के बाद उसने 6 काले सोने के पत्थर एक षटकोण में जमीन पर रख दिए। फिर उसने दाहिनी ओर के पहले बच्चे को बीच में खड़े होने का इशारा किया। डरो मत, ध्यान से महसूस करो। यह कहने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और वह गुर्राया। अकेला भेड़िया आविष्ट। उसका शरीर तेजी से फूलने लगा और एक वेयरवुल्फ में बदल गया। उसी समय उसके पैरों के नीचे से 2 स्पिरिट रिंग निकली, एक सफेद और एक पीला। बच्चे डरे हुए थे और सो युनताओ ने उन्हें सांत्वना देने के लिए जल्दबाजी की। यह मेरी मार्शल स्पिरिट है, लोन वुल्फ। एक बार जब आपकी मार्शल भावनाएं सफलतापूर्वक जागृत हो जाती हैं तो आपके पास भी समान क्षमताएं होंगी। यह सुनकर बच्चों का डर दूर हो गया। इन बच्चों में स्वाभाविक रूप से तांग सैन शामिल नहीं है। आखिरकार वह एक वयस्क व्यक्ति की आत्मा है, इसलिए यह छोटी सी चीज उसके लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि इस अजीब घटना ने उनकी जिज्ञासा जगा दी। जब वह सोच रहा था, पहले बच्चे की मार्शल आत्मा सफलतापूर्वक जागृत हो गई। दरांती। सो युनताओ ने एक नजर डाली, परीक्षण क्रिस्टल उठाया और आत्मशक्ति का परीक्षण करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसका यह भी अर्थ है कि यह बच्चा अभ्यास नहीं कर सकता और आत्मा गुरु नहीं बन सकता। आत्मिक शक्ति के बिना आप आत्मा के स्वामी नहीं बन सकते। पहले दूसरी तरफ खड़े हो जाओ। यह परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुरूप था, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ उम्मीद थी। हालांकि पीछे के 5 बच्चों के हाथ में दरांती और कुदाल जैसे कृषि उपकरण थे। बच्चों के शरीर में आत्मबल नहीं है, इसलिए वे आत्मस्वामी नहीं बन सकते। अगला 7वीं संतान, एक लड़की, डरते डरते जादू के घेरे में चली गई।
सो युनताओ के ऑपरेशन के तहत उसकी मार्शल आत्मा को सफलतापूर्वक जागृत किया गया। नीली चांदी की घास, ब्लू सिल्वर ग्रास क्या बेकार मार्शल स्पिरिट है, उसने आह भरी और परीक्षण क्रिस्टल सौंप दिया। निश्चित ही कोई आत्मिक शक्ति नहीं है। एकमात्र व्यक्ति टैंग सैन बचा है जो अभी तक नहीं जागा है। शांत तांग सैन को देखकर सु युनताओ बहुत उत्सुक था कि वह कैसा प्रदर्शन करेगा। तांग सैन जागृति संरचना में चला गया। सु युनताओ ने अपने हाथों को ताली बजाना जारी रखा और सुनहरी रोशनी उसके शरीर में उड़ने लगी। मेरे पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई और फिर ऐसा लगा कि कुछ टूट गया है और इस बल से बाहर खींच लिया गया है। सु युनताओ की आंखें चमक उठीं। ये काफी बड़ा हंगामा था, शायद कोई आश्चर्य भी हुआ हो। टैंग सैन ने अवचेतन रूप से अपना दाहिना हाथ उठाया और भूरे रंग की मुरझाई हुई बेल का एक टुकड़ा उसके हाथ में दिखाई दिया। सुबह की महिमा, यह भी एक बेकार मार्शल आत्मा है। सु युनताओ को लगा कि यह अफसोस की बात है, यह एक और बेकार मार्शल आत्मा कैसे हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें कोई आत्मबल नहीं है। उसका सुखी जीवन बर्बाद होने वाला है। तांग सान ने सु युनताओ की ओर देखा और कहा, अंकल, आपने अभी तक मेरी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण नहीं किया है। आइए इसे आजमाएं। सु युनताओ ने बिना ज्यादा उम्मीद लगाए क्रिस्टल बॉल तांग सैन को सौंप दी। जब टैंग सैन ने क्रिस्टल बॉल ली तो उसे लगा कि जुआंटियन गोंग सक्रिय हो गया है। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की आंतरिक शक्ति को एक रास्ता मिल गया है और वह क्रिस्टल बॉल में पागलों की तरह दौड़ पड़ी है। एक पल में एक चमकदार नीली रोशनी चमकी जिससे पूरा कमरा रोशन हो गया। सु युनताओ ने अपनी आवाज खो दी और कहा, पूर्ण जन्मजात आत्मिक शक्ति। फिर उसे याद आया कि कियान युचेंग ने पहले क्या कहा था कि बेकार मार्शल आत्मा में वास्तव में पूर्ण जन्मजात आत्मशक्ति होती है। आपके सामने जो बच्चा है वह वही है जिसकी पोप तलाश कर रहे हैं। उन्होंने टैंग सैन को जो लुक दिया वह थोड़ा नरम था। तांग सान हैरान हो गया और उसने संदेह से पूछा, चाचा, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति? पूर्ण जन्मजात आत्मशक्ति अर्थात? सो युनताओ ने उन्हें आत्मिक शक्ति के बारे में कुछ सरल ज्ञान से परिचित कराना शुरू किया और स्पिरिट हॉल के प्रतिभा प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी सिफारिश की। सब कुछ पता लगाने के बाद तांग सैन ने सु युनताओ की दयालुता को अस्वीकार कर दिया। कारण दिया गया, मुझे नहीं पता कि मेरे पिता सहमत हैं या नहीं। सु युनताओ ने इसे मजबूर नहीं किया। उसने औजार रख दिए और बच्चों को लेकर घर से निकल गया। ओल्ड जैक को फिर से परिणाम के बारे में बताने के बाद वह जल्दी से चला गया। टैंग सैन ने सु युनताओ को जाते हुए देखा, उसके भींचे हुए बाएं हाथ को देखा और फुसफुसाया, क्या किसी व्यक्ति के पास वास्तव में केवल एक ही मार्शल आत्मा हो सकती है? इस अध्याय का अंत। अध्याय 127 यू जियाओ गैंग प्रकट होता है। अध्याय 127 यू जियाओ गैंग प्रकट होता है। कृपया अनुशंसा करें। सो युनताओ ने टैंग सैन का नाम पंजीकृत करने के बाद वह तुरंत नॉटिंग सिटी स्पिरिट हॉल शाखा में लौट आए। जब वह वापस आया तो भूत पहले से ही मंदिर के बाहर इंतजार कर रहा था। गोस्ट एल्डर, कृपया इसे पोप को दे दें। सो युनताओ ने अपने स्टोरेज सोल गाइड से एक लिफाफा निकाला और गुइमी को सौंप दिया। अच्छा हुआ, चलो चलें। भूत ने सिर हिलाया और काली छाया में बदलकर गायब हो गया। भूतों को गायब होते देख सु युनताओ को लगा कि उसका अद्भुत जीवन शुरू होने वाला है। जब वह हॉल में गया तो उसे वहां अपनी प्रेमिका सिसी मिली। दूसरा पक्ष उसे नाराजगी से देख रहा था, मानो उसका चेहरा कह रहा हो, मुझसे परेशान मत हो। बिशप मशोनो ने सु युनताओ को वापस आते देखा और पूछा, क्या इस मार्शल आत्मा जागृति के लिए कोई अच्छे बीज हैं? यह सुनकर सु युनताओ ने आह भरी। 29 गांव, लगभग 200 बच्चे और उच्चतम आत्मिक शक्ति केवल स्तर 3 है। आधे से अधिक बच्चों में बेकार मार्शल स्पिरिट हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए आत्मगुरु बनना बहुत कठिन है। बिशप मैथ्यू इससे गहराई से सहमत थे। आम लोगों के लिए किसी प्रतिभा का सामने आना दुर्लभ है। नॉटिंग सिटी के सभी वर्षों में केवल होली सोल विलेज ने एक सोल संत का निर्माण किया। अन्य गांवों के लिए सोल किंग पैदा करना बहुत अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि होली सोल विलेज में कार्याध्ययन करने वाले छात्रों के लिए 2 स्थान हैं। हालांकि हाल के वर्षों में होली सोल विलेज के बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए नॉटिंग जूनियर सोल मास्टर अकादमी ने एक स्थान काटकर अन्य गांवों को दे दिया है। आपने 3 दिनों में 29 गांवों की यात्रा की है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जागरण समारोह का सारांश लिखने के बाद अच्छा आराम करें। मां शियुनो को पता था कि सु युनताओ के लिए कठिन समय था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। महामहिम बिशप, मैं पहले हटूंगा। सु युनताओ झुके और जाने के लिए तैयार हुए। यह देखकर सिसी ने भी कहा, माई लॉर्ड बिशप, ठीक है, मैं पहले निकलूंगा। मशुनो ने अपना हाथ लहराया और उन्हें जाने के लिए कहा। हॉल से बाहर निकलते हुए उसने सु युनताओ को निर्दयता से देखा, जिसका अर्थ था कि वह मुझे ठीक से नहीं समझाएगा। सु युनताओ ने निश्चित रूप से सिसी के विचारों को समझा और कहा, सिसी, चलो उस निजी कमरे में चलते हैं जिसमें हम पहले थे। मैं आपको धीरे धीरे वुहुन शहर के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा एक आश्चर्य भी है। यह देखते हुए कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, सिसी ने सिर हिलाया और उसे रास्ता दिखाने का इशारा किया। सु युनताओ मुस्कुराई और आगे चल दी। तांग सैन ने अपने पिता तांग हाओ को खबर दी कि उनकी मार्शल भावना सफलतापूर्वक जागृत हो गई है। मूल उपन्यास से अलग टैंग सैन ने विलेज चीफ जैक को अपने पीछे नहीं चलने दिया। आखिरकार तांग हाओ का स्वभाव वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है। जैक ने तांग सैन ने जो कहा उसके बारे में सोचा, फिर आह भरी और चला गया। टैंग सैन के घर पर वह अपनी मार्शल भावना प्रदर्शित कर रहा था। तांग हाओ ने अपने दाहिने हाथ की हथेली में मुरझाई हुई बेल को देखा और अचानक उसकी आंखों के कोनों में कुछ आंसू आ गए। पिताजी, क्या मेरी मार्शल आत्मा सुबह की महिमा है? तांग सैन ने पूछा। नहीं, आपकी मार्शल आत्मा भूत बेल है। तांग हाओ का दम घुट गया। अप्रत्याशित रूप से उसने भूत बेल को फिर से देखा और यह उसके बेटे की मार्शल आत्मा थी। अमन, हमारे बेटे को तुम्हारी मार्शल स्पिरिट विरासत में मिली है। तांग हाओ अपने दिल में उत्साह से चिल्लाया। फिर टैंग सैन ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह चौंक गया। पिताजी, क्या प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही मार्शल स्पिरिट हो सकती है? यह सुनकर तांग हाओ ने तुरंत उसकी ओर देखा और कहा, जो सैन, तुमने क्या कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम? टैंग सैन ने सिर हिलाया, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और एक छोटा काला हथौड़ा दिखाई दिया। लेकिन हथौड़ा बहुत भारी था और उसे उठाने में उसे कठिनाई हो रही थी। जुड़वा मार्शल आत्माएं, मेरे बेटे के पास वास्तव में जुड़वा मार्शल आत्माएं हैं। तांग हाओ की आंखें उत्साह से चमक रही थीं और अपने बच्चे को आध्यात्मिक गुरु बनने से रोकने का विचार अब उसके दिमाग में नहीं था। उसने टैंग सैन का बायां हाथ पकड़कर अपनी बाहों में पकड़ लिया। यह भी पहली बार था कि टैंग सैन को अपने पिता की व्यापक सोच का एहसास हुआ। जहां तक उसे याद है, उसके पिता दिन भर उदास रहते थे। यह पहली बार है जब मुझे इस तरह गले लगाया गया है।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे महसूस हुआ कि उसका बायां हाथ और भी भारी होता जा रहा है। तांग हाओ ने उसकी असामान्यता देखी और उसे जाने दिया, इसे वापस ले लो। टैंग सैन के नियंत्रण में कियर स्काई हैमर को हटा दिया गया था। जब उसने तांग हाओ की ओर देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पहले कभी अपने पिता का चेहरा इतना अद्भुत नहीं देखा था और तांग हाओ के चेहरे पर सभी प्रकार की जटिल भावनाएं दिखाई देती रहीं। काफी देर के बाद उसने धीरे से एक वाक्य कहा, याद रखना, भविष्य में तुम्हें अपने दाहिने हाथ की घास की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ के हथौड़े का उपयोग करना होगा, हमेशा के लिए। तांग हाओ को पहले से ही पता था कि उनका बच्चा अंततः एक आत्मा गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। वह भयभीत था कि उसका बेटा उसके नक्शेकदम पर चलेगा। लेकिन टैंग सैन की नजर में स्पिरिट मास्टर बनने की इच्छा छुप नहीं सकी। यह बच्चा बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। अगर यह भगवान की इच्छा है तो मैं तुम्हें हाउटियन संप्रदाय की सबसे बुनियादी चीजें सिखाऊंगा। आप कितना समझ सकते हैं यह सब आप पर निर्भर करता है। तांग हाओ ने आखिरकार अपना दिल नरम कर लिया और तांग सैन को हाउटियन संप्रदाय के परिचयात्मक कौशल सिखाने के लिए तैयार हो गए। अराजक लबादा ठोकने की तकनीक। इस कौशल के साथ आप घर से बाहर निकलने पर अपना भोजन और कपड़े स्वयं सुनिश्चित कर सकते हैं। वह अभी भी बहुत सक्षम पिता नहीं है। समय बीतता गया और 3 महीने बीत गए। तांग सैन ने शुरू में कैओस क्लोक हैमर तकनीक का सार समझ लिया है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी प्रगति भी तेज होगी। इसका मतलब यह भी है कि वह घर छोड़कर सोल मास्टर एकेडमी में पढ़ाई के लिए जाने वाला है। अगले भाग के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।